ओम अस्मद्गुरूणां गुरुभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्याम् रुक्मान् गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतां नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमेत्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां वीणान् पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमीश्वरम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मही दीजियो श्री युगल चरण को वास। करार विंदेन पदार विंदम
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। श्री राधा मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दो के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। 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 जय राधे घनश्याम राधे, जय राधे घनश्याम राधे। घनश्याम राधे, जय राधे घनश्याम राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया राधे। जय राधे घनश्याम राधे, जय राधे घनश्याम राधे। जय राधे घनश्याम राधे, जय राधे घनश्याम राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। हरी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली, भोरी भारी बरसाने वाली। हरी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली, हरी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली। बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी। हरी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली, हरी प्यारी भोरी भारी, प्यारी भोरी वाली बरसाने वाली, प्यारी भोरी वाली। राधे 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 राधे, राधे 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 बोले प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की, श्री नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, आज के आनंद की, श्री मिथिला धाम की, श्री अवधपुर धाम की, ग्राम देवता की, अखंड भारत वर्ष की, समस्त ब्रजधाम की, समस्त ब्रजवासी की, राधे कन्हैया की, बाके बिहारी सरकार की, जमुना महारानी की, कमला महारानी की, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान भागवत भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्तम फल सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आए हम सब पंचम दिवस में प्रवेश कर रहल छी। यद्यपि मूल का आधार पर चतुर्थी कृष्ण जन्मनी मूल पारायण के अनुसार 4वें दिन भगवान के जन्म उत्सव होइ छै, लेकिन कथा का अधिकता रही छै बहुत रास। चतुर्थ दिवस भगवान के जन्म करवे के लिए बहुत दौड़ धूप करऽ पड़े छै। यहाँ के 5वां दिवस में सह स्थिति छै, लेकिन भगवान का इच्छा रहे भगवान के जन्म बधैया उत्सव सब गोटे मनाएब और सब गोटे मूल में प्रवेश करी। सब गोटे के स्वागत है, अभिनंदन है। समस्त कथा श्रवण के निहार श्रोता बंधु के दिव्य धराधाम से स्वागत है। ये जो संसार छे महाराज ये कर्म प्रधान छे। भगवान सुखदेव जी महाराज के एक राजा परीक्षित से जो जस करहि सो तस फल चाखा। फल के प्राप्ति कर्म का आधार पर हुई छे। ते भगवान गीता में कही छथिन जब कोनो भी जे कर्म करी से फल का आशा का त्याग कर कर्तव्य बुझ के कर्म करू। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पर मैं इच्छा नहीं दियो, आपन कर्तव्य का पालन करू, कर्तव्य पथ पर निरत रहू, चलित रहू। क्योंकि फल देनहार तो हम छी, यहाँ का अपना सद किछ हैत ने और सब चीज हमरा पर सौंप दिया, केवल हाँ कर्म करू कर्म करू। तो कर्म दो प्रकार के सकर्मक अकर्मक। सत्कर्म कहियो अथवा दुष्कर्म कहियो, दो प्रकार के कर्म है। सत्कर्म ओकरा कही छे जे सत्य पथ पर चलेत, भगवान के सब कुछ समर्पण करेत, निष्ठा पूर्वक धर्म पूर्वक जे व्यक्ति कर्म करे छे वो जे कर्म छे से सत्कर्म भेले महाराज। अजय से समाज में ककरो कष्ट पहुंचो, चाहे मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वो भगले अकर्मक क्रिया, वो भगले महाराज अपकर्म भगले। हमर मन वाणी से ककरो यदि कष्ट पहुंचले तो देखन वो सत्कर्म नहीं भेल। सत्कर्म ते द्वारा बड़ा सावधान भऽ के व्यक्ति करबाक चाही, नहीं तो सत्कर्मक पूर्ण लाभ लोक के नहीं भेटे छै। सत्कर्म लोग करैए तो, लेकिन वाणी में व्यवहार में जस के तस व्यक्ति रह जाए छै। धर्माचरण करितो व्यक्ति के धर्मक फल प्राप्त नहीं होइ छै व्यक्ति के। देवी भागवत में एकटा कथा छै, वो ब्राह्मण जिनका संतान नहीं रहे, वो महाराज संतान प्राप्ति करे के लिए यज्ञ कले, बड़का बड़का महात्मा सब मिलके
बड़का बड़का विद्वान सब केहन विद्वान सब, जागवल्क जी सनक विद्वान सब, बृहस्पति जी सब सनक विद्वान सब एलखिन। ओहिमे एकटा गालव नाम के ऋषि रहथिन, वो वेद पाठ करथिन, तंत्रधार सब रहे छे, होता रहे छे सब चीज। वो जो वेद पाठ करथिन तो बीच में कतु कतु सांस लेवा पड़ी छे। हम मानव छिए तो मानव मत महाराज कमी रहबे करते। मनुष्य में अपने व्यक्ति रहे छे राक्षस, लेकिन सामने चाहे छे देवता जका व्यवहार करे। अब जना बजलिए बीच में सांस ले लिए, वो जो सांस लेलखिन तो पंडित जी कहलखिन हाँ सांस ला रहल छी। जजमान कहलखिन पंडित के हाँ कि राधे कनी ध्यान दियो आप सब गोटे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तो गौप करे लाल छी, कथा सुने से पहले निर्णय कर लिया। भले पैघ छी लेकिन एकर अर्थ ई नहीं भले जहाँ के जे इच्छा है से हाँ तब इसके करवे बढ़िया नहीं भेल। अगर कथा श्रवण करे ले लिए हैं तो शांत चित्त भक कथा सुनियो, क्या कि 200 बड़ लगी छी। देवी भागवत के श्लोक से एकटा निद्राभंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। सूतल व्यक्ति के जगवे वाला, कथा में विघ्न करे वाला, बातचीत करे वाला, हल्ला करे वाला, मैं और बच्चा का अलग करे वाला, पति पत्नी के कलह करवे वाला के ब्रह्म हत्या के दोष लग जाए। एता एला के बाद एकेटा कर्म हेबाक चाहिए। यदि हम श्रोता छी तो श्रोता बन के बैसब, नहीं वक्ता छी तो वक्ता बन के बैसब। एता एक अलावा दोसर कोनो स्थाने नहीं छै। वक्ता श्रोता भ गेलै। और सब गोटे से विनम्र प्रार्थना है, सब गोटे एकदम ध्यान चित्त लगा के बैसी, नहीं तो टहल जाए, चाहते पीबे ले चल जाए, नाश्ता तस्ता कली, मन तो नहीं लागे तो जे में मन लागे सह काज करी। चाहते पी के आबि जाए, मन तो हल्लुक भ जाए, छहर तहर पर घूमे ले चल जाए, बगले में छे छहर बड़ सुंदर दुकान सब से हो छे, पान तान खाली जाके तो मन हल्लुक भ जाए। क्या मन को माहुर करो। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहलखिन या कर्मे परम बात भ रहल छै। तो यज्ञ करित रहथिन लेकिन हुनकर ध्यान रहे जिनका में त्रुटि की छै। अरे भाई जखन अहाँ त्रुटिये देख रहल छियै तखन अहाँ अपने क्या न कऽ लेलहुँ हँ, नहीं बजबियो लोक। यदि अहाँ सर्वसमर्थवान छी तो अपने कऽ लिअ। समर्थ के दुख नाही गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। कहलखिन वहां तो मूर्ख लग रहल छी, वहां तो बीच में सांस लै छी। जजमान कहलखिन पंडित गालव ऋषि के एक बेर कहलखिन, 2 बेर कहलखिन, 3 बेर कहलखिन। गालव जी के बड़ा कष्ट भेलै। कहू हम सब एकर कल्याण हो, एकरा संतान हो, एकरा नीक हो, तेले एते परिश्रम कर रहल छी और ई हमरा में कमी देख रहल है। श्राप दऽ देलखिन जे संतान के लेल अहाँ यज्ञ कऽ रहल छी, वो संतान तो अवश्य हैत लेकिन महामूर्ख हैत संतान अहाँ के। वह उतथ्य नामक बेटा भेलखिन, बाद में हुनकर नाम सत्यव्रत भेलनि। तो जखन श्राप देलखिन तखन पैर पर खसि के हमरा से बड़ गलती भ गेल। गलती तो भ गेल, गलती जो भ जाय छै तकर हाथ पैर जोड़ला से माफी नहीं होय छै। एक बेर से जे गलती भ गेल तकर दंड भोग करैये पड़त। तो भले यहाँ बाद में कतबो अहाँ प्रायश्चित कऽ ली, लेकिन ओकर जे कर्म छै तकर फल भोग करऽ पड़त। ओकरा कियो नहीं बचा सकैए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्तम छियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। तै व्यक्ति के बड़ा सम्हर के चलबाक छै। कश्यप जी के यज्ञ करबाक रहे, वरुण से जाके कहलखिन वरुण देवता अहाँ अपन गाय दिया, हम यज्ञ करब। ठीक से लऽ जाओ। आ वो गौ माता ततेक नीक रहथिन जे कश्यप जी के मोन भ गेलै। अब वरुण देवता सरकार अहाँके यज्ञ भ गेल त हमर गाय दिया, नहीं देलखिन। बार बार आग्रह कला पर नहीं देलखिन। तो वह वरुण देवता श्राप देलखिन जे कश्यप जी के अदिति के वसुदेव देवकी बन के आबऽ पड़लनि। वह श्राप रहे। मनुष्य लोक में आबऽ पड़लनि और कते कष्ट काटऽ पड़लनि कंसक कारागार में।
ई शिक्षा ई छिए जब पैघ से पैघ पद पर बैसल व्यक्ति यदि कर्म त्रुटि भ गेलै तो ओकरा दंड भोग करऽ पड़तै। तै द्वारे काहू न को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहै छथिन निषाद राज से जे संसार में जे जकरा जे फल भेटै छै सुख अथवा दुख ओकर अपने कैल कमाई छी, हमर आँख अपने कैल कमाई छी, हमरा आँख क्यों को नहीं दैये। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राख। तो सत्कर्म करे वाला व्यक्ति सब स्वर्गादिक लोक के यात्रा करै छै और गलत काज करे वाला के अभिमान से चूर रहे वाला के एहन व्यक्ति सब नरक लोक जाय छै। तो नरक लोक जाय के की निशानी छै से कहू, कना बुझबै जे ई नरक जेतै त ई स्वर्ग जेता। देवी भागवत में इहो बात देखी तो कहलखिन महाराज जकरा में अति क्रोध हो, अति क्रोध पिनक गेल तुरंत अहाँके बात बात पर तामस खाली। अति क्रोधी व्यक्ति के लक्षण देख लियो तो बुझ लियो एकरा नरक जैसे क्यों नहीं बचा सके, एकरा नरक जैसे क्यों नहीं रुक सके। जे कामी पुरुष है सदैव कामना से विभूषित रहे, वो काम वासना से, एहनो व्यक्ति के नरक जैसे क्यों नहीं रुक सके। नीच व्यक्ति के संग करे वाला व्यक्ति के सो क्यों नरक जैसे नहीं रुक सके। हम बड़ नीक छी, ठीक छे, लेकिन हम जकरा संगे बैसे छी वो दारू पीबे छथि, वो मांस ग्रहण करै छथि, बेविचार करै छथि, चोर करै छथि। एहन व्यक्ति के संग बैसला मात्र से नरक के द्वार खुल जाय छै। भले बड़ नीक छिया लेकिन हाँ बैसे ककरा संगे छी गलत व्यक्ति संग। तो छाड़ी मन हरि विमुखन को संग जिनके संग कुबुद्धि उपजत है पड़त भजन में भंग। एहन व्यक्ति के संग नहीं करू जकरा हृदय में धर्म नहीं छै। ते द्वारे धर्मात्मा व्यक्ति के संग चलबाक छै। महाजनो जेण गतः स पंथा, वही पथ पर चली जे पथ पर में धर्मात्मा व्यक्ति नीक व्यक्ति चले छै। ई शास्त्र देलखिन महाराज। अब कर्म करे वाला व्यक्ति के नरक जा पड़ी छै। अपन स्वजन संबंधी से दुश्मनी करे वाला व्यक्ति के सेहो नरक जा पड़ी छै। अकारण दुश्मनी लोग ठेन देलक। ककरा से दुश्मनी ठेन दै छै, अहाँ कहबै ई नीक छै, एना के चलू, ई गलत छै, ई नहीं करू, तो दुश्मनी कऽ लेत लोग। आ दुश्मनी क के त्याग क दै छै अपन आदमी अपन परिवारक लोग, तो एहनो व्यक्ति के नरक में जा पड़ी छै। ओकरा क्यों नहीं रोक सके। एहि तरह बहुत रास बात कहलखिन। राजा परीक्षित कहलखिन सरकार तखन तो नरक में बड़ कष्ट होइत हेतै, नरक छै कतऽ से कनि कहू। तो कहलखिन धरती से 99,000 जोजन नीचा में जाकर 1 जोजन 12 किलोमीटर भेलै, तो 99,000 के 12 से गुणा कर दियो। इतने किलोमीटर दूरी पर में दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य से पापी जीव नरक के यात्रा करै छै। जे नरक राजा छिया धर्मराज, जिनका जमराज कहै छियै, वो जीवात्मा के पुण्य और पाप के निर्णय करे ले चित्रगुप्त के रखने छै और ओकरा ओहि अनुसारे दंड दै छथिन धर्मराज। तो जीव ओतऽ जाइ छै। जे व्यक्ति नीक कर्म करै छै तो स्वर्ग जाइ छै, स्वर्गक राजा देवराज इंद्र छथि, ओतऽ अनेक प्रकार के हुनका जे छै से पुरस्कार भेटै छै। तो कहलखिन महाराज अनेक प्रकार के नरक छै, लेकिन एतऽ 28 टा नरक के वर्णन केलखिन है। अततांस्ते राजनाम रूप लक्षण दो अनुक्रमिष्याम ताम्रशो अंधताम्रशो रौड़बो महारौरवः कुंभीपाकः कालसूत्रमसिप मसिपत्रवणम सूकरमुख मंदकूपः कृमि भोजन संदंस्तप्त मूर्तिर वज्रकंटकशालमलि वैतरणी पुयोदः प्राणरोधो विशषणम लाला भक्षः सारमेयादनमवीची रयः पानम इति। इतिग्रास नरक छै। ताम्रिस, अंधताम्रिस, रौरव, महारौरव, शालमली, कुंभीपाक, कृमि भोजन, बैतरणी आदि एहि तरह नरक का नाम दिलखिन है। जतिव्य गरुड़ पुराण में दिलखिन है ये 84 लक्षेषु नरकाः सन्ति खेचर। 84 लाख नरक, जतिक जीव ततिक नरक, लेकिन एतऽ 28 टा नरक का वर्णन केलखिन है।
परीक्षित प्रश्न केलखिन जे केशव नरक में कौन कर्म केला से नरक जा पड़ी छे से हमरा कहू कौन पाप केला से तत्र यस्तु वर विद्यापत्य कलत्र्यान अपहरति सौ ही काल पाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानक ताम्रशे नरके बला निपात्यते। जे जीव जे मनुष्य दोसर के धन दोसर के संतान अथवा स्त्री के हरण क लै छथिन उनका अंध ताम्रश नामक नरक में जाकर से खस पड़े छे। जे अंधकार में छे ओत महाराज इजोत छे ने ओतने अन्न जल भेटे छे ओतने महाराज छाया छे ओत छे कि महाराज जमराज के दूत सब दिन रात 24 घंटा लाठी लक पीटित रहे छथिन। लाठी लक अनेक प्रकार से मारे छथिन महाराज। जे पुरुष कोनो दोसर के स्त्री के धोखा द के उनकर भोग करी छे उनका अंध ताम्रश नामक नरक में जाकर खसा पड़ी छे। जे व्यक्ति अभिमान करी छे शरीर के स्त्री के धन के अपन वैभव के अभिमान करी छे हमरा सनक दोसर का करा हमरा सनक दोसर का करा। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता प्रसक्ता काम भोगे सुपतंती नरके सुचो। हमरा से पैघ विद्वान के हमरा से पैघ गुणवान के हमरा से पैघ धनवान के हमरा से पैघ रूपवान के एहन व्यक्ति सबके महाराज जखन उनकर शरीर नष्ट भ जाय छै तो रौरव नामक नरक में जाकर खस पड़ी छै जेमे रूड़ू नाम के सांप सब उनका काटित रहे छै। एते कष्ट छे महाराज। यस्तुहि वा उग्रह पशून पक्षिणो वा प्राणद उपरंधयति। जे दुष्ट मनुष्य एहि संसार में अपन पेट के पोषण करे के लिए जीवित पशु अथवा पक्षी के रण के खा ले छै मारे छै। कहलखिन महाराज उनका जमदूत कुंभी पाक नामक नरक में ल जाकर खोले तेल के कराह में उनको रेन दै छथिन। यमानुचराह कुंभी पाके तप्त तेले उपरंधयति। जे जीव के संगे जेहन व्यवहार करबे तेहना हमरो सब संगे ओहिना व्यवहार भ जाय। जे मनुष्य इस संसार में यस्तुहि पितृ विप्र ब्रह्म ध्रुव सौ काल सूत्र संग के नरके। जे मनुष्य संसार में माता पिता ब्राह्मण अथवा वेद के विरोध करी छै दुश्मनी करी छै तो उनका कालसूत्र नामक नरक में जाकर खस पड़े छै। जे व्यक्ति वैदिक धर्म के त्याग क अन्य धर्म के आश्रय ल लै छै। भारत वर्ष में जन्म ले वाला व्यक्ति के एकेटा धर्म छै कि धर्म छै वैदिक धर्म। सनातन धर्म के नाम वैदिक धर्म छै जेमे बिना वेद के कोनो काज नहीं हेते। एत तक कि मूर्नो करबे तहियो वेद मंत्र के आवश्यकता हेते। उपनयन करबे चूड़ाकरण करबे विवाह करबे श्राद्ध हेते चाहे जन्म हो मृत्यु हो सब में वेद भगवान का आवश्यकता। तो वैदिक कर्म वैदिक धर्म छै। जे वैदिक धर्म का त्याग करी छै और पाखंड पूर्ण धर्म का आश्रय ल लै छै जेमे मनुखे के भगवान बना देल जाइ छै। महाराज भगवान गौण भ गेला एहन धर्म सब भ गेले बड़का बड़का साईं बाबा सब भ गेलखिन है कहे रामकृष्ण हरि दुर्गा काली महादेव गौण भ गेले। अब सोचियो अपना देश में एक से एक विद्वान महात्मा सब भेलखिन। वशिष्ठ जी के कतो मंदिर बना के पूजा हुई है। कालिदास जी के चाणक्य जी अखंड भारत वर्ष के साम्राज्य का स्थापना कल चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैसा कर हाँ जाके देखियो तो पटना में कतो वहां के चाणक्य जी के मंदिर भेटा नहीं भेटा। बड़का बड़का ऋषि अरे ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य कले तो उनकर मंदिर नहीं कतो छे। प्रियव्रत जी महाराज 11 अरब वर्ष तक राज्य कला उनकर कदो मंदिर नहीं छे। भरत जी महाराज जिनकर नाम पर भारत पर ले उनको कदो मंदिर नहीं छे। अजय महाराज मुसलमान वंश में जकर जन्म भेले जे मांसाहारी रहे प्याज लहसुन खाइत रहे कोई साईं बाबा को भगवान बना दिल गेले। घरे घरे मूर्ति भ गेले घरे घरे लोग राखे फोटो। जकर महाराज कब्र गाह छे कब्र में जकरा गारल गेले तकर हम से फोटो लगा के घर में राखे छे। जखन लोग फिल्मी एक्टरों सबको फोटो घर में रखे तो साईं बाबा का रखे तो कौन भारी बात है। भोरे भोरे उठू तो सामने में प्रियंका चोपड़ा सलमान खान का दर्शन है।
जकर एहन घर छे ते भगवती घर में साईं बाबा क्या न रहत। ई पाखंड पूर्ण धर्म भेले जे के कारण व्यक्ति के नरक में जा पड़े छे। चांद मियां जिनकर नाम रहे तिनका लोग सब साईं बाबा बना दिलके। फिल्मी स्टाइल छे, फिल्म में दिखा दिलके जे साईं बाबा भगवान छिया, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम, लोग उनके माने लगे। ये तो हमरा सबके देवता भगवानक कमी है कि हमरा सबके वैदिक धर्म में भगवानक अभाव छे कि हम सब जाए एता से साईं बाबा के माने ले ऐसे की बने छे। और यदि प्रतिफल के बात है देनी खुट्टा गारल छे ना सामने में, एक खुट्टा के भगवान मान लियो ना, पूजा चालू कर दियो, आके मनोकामना पूर्ण भ जाए। हाँ तो किछ के फोटो को पूजा कर दे तो युवा के मनोकामना पूर्ण भ जात। के ईसा आवास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, भगवान सर्वत्र छथि। जतई से अहाँ के श्रद्धा भ जाए उतई से अहाँ के फल भेट जाए। अमिताभ बच्चन के फोटो के सब दिन के भोग लगवा लागब, फूल तूल देखवा लगबे तो अतइयो प्रतिफल भेटबे करे, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र छथिन महाराज। लेकिन एकर अर्थ ही नहीं छे जिनका विषय में वेद शास्त्र पुराण आज्ञा नहीं करे तिनकर हम सब पूजा करब। यदि वेद कहतीन जे ई भगवान छिया तो मानबे नहीं तो नहीं मानबे। महात्मा बुद्ध के पूजा नहीं छन वैदिक धर्म। हाँ देखलिए कतो क्या न होई छे, भगवान तो छथिन हो लेकिन वो जे काज केलखिन से वेद से युक्त नहीं रहे, ते द्वारा उनकर पूजा नहीं छन। कर्मकांड में कर्मकांड में देखो तो एकोटा यज्ञ कुनु एते दिन यज्ञ के हम शिव शक्ति यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, सीताराम यज्ञ, अ तक सुनली महाबुद्ध यज्ञ। देखो तो गणी क्या कि वेद भगवान उनका घोषित नहीं केलखिन, तो जिनका वेद मान लेथिन उनके भगवान मानल लेते। और यदि वेद कहती नहीं इनका नहीं मानू तो नहीं मानल लेते। क्या कि वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्मक जेर वेद भगवान छिए। तिधर वैदिक धर्म के कखनो त्याग नहीं करी, क्या कि वैदिक धर्म के त्याग कला परम असिपत्र नामक नरक में जाकर व्यक्ति खोस पड़ी छे। जे व्यक्ति इस संसार में निरपराध व्यक्ति के दंड दे छथिन, यस्तुह वै राजा राज पुरुषो वा अदंडीय दंडम प्रणयति, उनको नरक में जा पड़ी छे। चाहे वो कियो व्यक्ति भ जाए, निरपराध व्यक्ति के दंड नहीं दिए कखनो। बिना अपराधम दंडंती तेवै नरक गामिनः, ओकर अपराध नहीं छे और अहाँ ओकरा मारे लगलिए, ओकरा गैर पढ़े लगलिए तो अहाँ के नरक जैसे क्यों नहीं रख सके। क्या कि ओकर जे आंखक नोर अश्रुधारा खसते महाराज वो दिलखिन, यदि वो चिचिएते कंते आर्त स्वर से पुकार करते तो ओकर आंखक नोर अहाँ के नरक में लग चल जाए। जे अपशब्द का प्रयोग करिए गैर पढ़िए ओकरो नरक में जा पड़ी छे। क्या कि कलजुग बोहिन के नाम से गैर आई कैल भ गेली महाराज फैशन। जना लोग लौंग इलायची मुंह में रखे है, जना पान सुपारी लोग रखे है, तहिना गैरो व्यक्ति के मुंह में रहे छे। गैर छथिन कलजुग बोहिन। कलजुग बोहिन का नाम से दुरुक्ति। मातुः सपत्न्या सु दुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथाही। इस श्लोक से मैं गैर पढ़लखिन ध्रुव जी महाराज को उनका दंड भेट गए। जो अपराध भगत कर करही राम रोज पावक सो जरही, ओकरा ओकर दंड भोग कर पड़ले महाराज। अपशब्द ते द्वारे अपशब्द से व्यक्ति को पुण्य नष्ट भ जाय छै। ते द्वारे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल। हम जे अहाँ के लेल अधला सोचब तो पहले हम अपन हृदय के अपवित्र करबे ना। आग दे पर जे गंदा पानी फेंकब तो गंदा पानी पहले निकालबे ना। पहले तो हम गंदा भेलौं तखन आग हम गंदा करब। तो दोसर के अधलाह करे से पहले अपन अधलाह भ जाय छै। दोसर के बाद में पहले अपन भ जाय छै। ते द्वारे बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न को। ते द्वारे कह रहा छथिन भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के, एहन व्यक्ति सब नरक गामी भ जाय छथि महाराज। ये मार्गम अपरुंधन्ते ते वै नरक गामिनः। जे व्यक्ति रास्ता के अवरुद्ध करै छै
रोड की छिए सबके सुविधा के लिए बनल छे। ये मार्गम अपरुंधनते ते वे नरगामी न रास्ता करो के दिलिए, टाट लगा दिलिए, काट लगा दिलिए, ईटा पाथर दो दिलिए, ईटे गेट के रख दिलिए। अरे भाई ये तो सबक छिए, ये बाटे तो सब जथीन की पता भगवान यदि क्रॉस करता है बाटे, महादेव तो सब दिन के जाते छथिन देखे ला, तो उनका लेल रास्ता पवित्र बना के रखबेन कि नहीं? रास्ता पवित्र बना के रखबाक चाहिए। जे व्यक्ति एहि संसार में चोर करै छथि, अपकर्म करै छथि, दोसर के स्वर्ण रत्न इत्यादि चोरा लै छथिन, उनका संदंश नामक नरक में यमराज के दूत लऽ जाइ छथिन। लोहा के गला के, लोहा के धिपा के उनका देह में दैग देल जाइ छै। जे दोसर के सोना चांदी हीरा जवाहरात के चोरा लै छथिन। यस्तु वा अगम्याम स्त्रीम अगम्यम वा पुरुषम, जे संसार में परस्त्री के संग करै छथि, अगम्या के संग गमन करै छथि, वे विचार करै छथि, उनका तप्त सुरमी नामक नरक में जाकर लोहा की स्त्री बनाकर गर्म क के उनका देह में साइट दिल जाय छै, पकड़ने रहो, जंजीर से बांध दिल जाय छै। जे व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लक मांस मदिरा इत्यादि के सेवन करै छै, उच्च कुल में उच्च संसार में ककरा ब्राह्मणे के कहै छै। ब्रह्म कर्म पर विभ्रष्टो मांस भोक्ता च मद्यपः, करोड़ों पुराण में बात दिलखिन। ब्राह्मण के जीवन में बहुत नियम हेबाक चाहिए। ब्राह्मण के शरीर यदि भेटल तो मांसाहार का त्याग कर दियो, मदिरा का त्याग कर दियो। क्योंकि एहन व्यक्ति के दिलखिन है जो मर्यादा के अतिक्रमण कला पर बैतरणी नामक नदी में जाकर, ये हम नहीं कह रहल छी, लिखल छै भागवत में, अहाँ सब अपनों से पढ़ि सकै छी। यो हेता है जे भस के अपने वैष्णव छै तै द्वारा हमरा कहै छै, स्वयं अपनो पढ़ि सकै छी, व्यास भगवान के वचन छियै। और इहो हेता है जे भस के श्रीमद् भागवत छियै, ये तो बाबाजी के धन छिए, वैष्णवानाम धनम श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। तो अहाँ सब देवियो भागवत पढ़ि सकै छी। जे देवी भागवत में दिलखिन है जे श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद ब्राह्मणानाम धनम, देवी भागवत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के धन छिए। और इनमें बड़ा सुंदर एक श्लोक से महाराज जी विनय बाबू देवी भागवत का श्लोक सुनियो, जेकि देवी भागवत कथा कहे वाला व्यक्ति सबके अपने माछ मांस नहीं छूट रहा है, वो की श्रोता से कल्याण करती। कथा तो करे छथिन, अपनो दैते रहे छथिन, ठीक है। एहन एहन वक्ता सब भ गेल छथिन समाज में, दारुओ दै छथिन। हाँ, बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। देवी भागवत हमरा आश्चर्य ये लगे जो देवी भागवत में श्लोक क्या ने पढ़े छथिन या पढ़े छथिन तो जैन से छोड़ दै छथिन ओकरा। नवम स्कंद में ये श्लोक से महाराज और कही छथिन, सूर्योदयो स्वपेद्यो ही मत्स्य भोजी च यो द्विजः शिवाराधन विहीनस्तु ते ब्राह्मणो यथोरगः। देवी भागवत का श्लोक है। ब्राह्मण सूर्य उदय काल में सुतल नहीं रहे। हाँ, यदि शरीर में उनका स्वास्थ्य कम गड़बड़ छैन, बहुत रात जाग गए तखन व्यक्ति सुतल छै तो दोष नहीं लगते। सुतल तो 9 बजे 8 बजे उठता, फिर 9 बजे 8 बजे दोष लग जाते। तो सूर्योदयो स्वपेद्यो ही, सूर्य उदय के समय सोने वाला, मत्स्य भोजी च यो द्विजः, मछली खाने वाला, और भगवती की उपासना से रहित रहने वाला। भगवती के जो पूजा नहीं करे शायद ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण का मूल कर्तव्य छन गायत्री की उपासना, संध्या वंदन। अगर वो नहीं करे शायद तो कहलकिन ठीक से ब्राह्मण छे थे, लेकिन जे पावर हेबाक चाहिए से नहीं रहतन, केहन भ जता तो कहलकिन विषहीन सर्प के समान भ जता। जे सांप में जहर नहीं छे ओकर पूजा नहीं होई छे। ढोड़िया करकरेत के देखलिए बेसी पूजा होय, पूजा है छे ओरिजिनल सब, जकरा में रहते बढ़िया पावर तकरे पूजा है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सांप के जो पूजा नाग पंचमी में होई छे से नाग के होई छे, ढोरवा तोरवा सबके नहीं होई छे। यदि ब्राह्मण छी तो संस्कारी हेबाक चाहिए। जे पाखंड पूर्ण यज्ञ में पाखंडी सब अनेक प्रकार के जीव के वध क दै छथिन, उनका वैशस नामक नरक में जाकर खसऽ पड़ै छै। एहि तरह जखन परीक्षित सुनल कि बात बहुत रास छै, परीक्षित के देह कांपऽ लगलै।
दुनिया में तो मनुष्य सबटा पापे करे छे, धर्म के करे छे? डेग उठे ते चुट्टी मर जेते, तकरो पाप लग जेते महाराज। 1 करोड़ से 1 करोड़ थे मच्छर यदि देह पर में खून पीवित रहते ओहो मर जेते, पाप लग। कल्याण कना है से हमरा कहू तो बड़ा सरल उपाय सुखदेव भगवान कहे छथिन कि जना रोग भ गेला पर में हम चिकित्सक लग में डॉक्टर लग में जाय छी देखावे के लेल, समय पर डॉक्टर लग में चल जाओ तो रोग बढ़त नहीं, क्योंकि वो दवाई दे दै छथिन, दवाई के संगे परहेज दै छथिन। छुछे दवाई टा कल्याण नहीं करते, यदि परहेज नहीं हेते तो कल्याण नहीं हेते दवाई से। तो या तो पहले यहाँ डॉक्टर से नीक जगह देखाओ, पत परहेज करू। लेकिन कहलकिन सरकार तो जे तक जानकार रहते से न कह लेते सब चीज। जानकार व्यक्ति परहेज पूर्वक रहते, जानकार व्यक्ति टाइम टेबल का पालन करते, लेकिन जकरा जानकारी नहीं छे से सब तकर कल्याण कना है। तो कहलकिन महाराज बड़ा सुंदर उपाय छे के चित केवल आ भक्त्या वासुदेव परायण। के चित केवल या भक्त्या, केवल भगवान के भक्ति कला मात्र से संसार के जतेक जन्म जन्मांतर के पाप छे से नष्ट भ जेते। कहलकिन कना नष्ट भ जेते? अघम धुनवंती कात्स्नेण निहारमिव भास्करः। जना भगवान सूर्य के समक्ष गेला पर में अंधकार स्वतः नष्ट भ जाय छे। जना भगवान सूर्य के उदय भेला पर में धुंध जे लागल रहे छे वो समाप्त भ जाय छे। ठीक तो है ना? भगवान के चरण शरण ग्रहण केला पर में सबटा पाप अपने आप नष्ट भ जाय छे महाराज। या भगवान के भगत के सेवन केला से, भगवान के पूजा सेवा केला से तो चाहिए, अब भगत के संग केला से हो से पाप नष्ट भ जाय छे महाराज। एतेक पुण्य तपस्या के द्वारा व्यक्ति के प्राप्त नहीं हेते। सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। इस जगत में सबसे निर्मल रास्ता छे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ मार्ग नहीं छे। मार्ग दूटा छे, तंत्र मार्ग छे, भक्ति मार्ग छे, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग की भेले? अब अहाँ के अंगना जवा के न, 2 मंजिला पर जवा के एस्बेस्टस पर से कूद जाओ, छड़े जाओ, छज्जी पर में सीधे लटक जाओ, पर से छत पर कूद जाओ, ये भेल तंत्र मार्ग, बहुत जल्दी चल जाए। अब वाम मार्ग भेल, अभी दक्षिण मार्ग भेल, नीचा से अहाँ के गली बाटे अहाँ के अंगना जाए, सीढ़ी पर चढ़ब, तखन जाके 2 मंजिला पर जाए। एमे कनी समय लगते, लेकिन एमे सुरक्षा छे। ई जे कूद के जब कहीं एस्बेस्टस से टूट जाए होता, यदि कहीं छज्जी पर में लटके काल में पूरा हमर छाती छिला जाए, तो वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग में इतनी अंतर छे। धार सीधे टिप जाओ तो बड़ जल्दी पहुंच जाए, लेकिन यदि धार में करंट बेसी रहते तो डुबा दे, आराम से पुल पर तक जाए समिया चौक जवा के, तो ठीक से समय लगते, लेकिन सुरक्षित जबे ना। या छे तो प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायण परांगमुखम। संसार के जे कैल पाप है हमर अहाँ के जन्म जन्मांतर के, यदि भगवान से विमुख भ के प्रायश्चित करबे तैयो ओकर प्रायश्चित नहीं है। भगवान से विमुख भ के ओकर प्रायश्चित नहीं भ सकैया। जना जे बर्तन में एक बेर दारू रख देल जाय छै, बर्तन में दारू रख देलिए, दारू निकाल दियो, आ ओई बर्तन के गंगो जी में फेंक दियो तो गंगा जी ओकरा पवित्र नहीं कर सकै छै। गंगा महारानी तीन गोटे के पवित्र नहीं करै छथिन। पद्म पुराण का श्लोक छी सुनियो। सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषिता, मलेच्छस्पर्शे सुरा भांडे अन्योदक विमिश्रिते। गंगा महारानी जगत के पवित्र करै छथिन, लेकिन 3 गोटे के पवित्र नहीं करथिन गंगा महारानी। गंगा महारानी के शर्त छै, ककरा ककरा नहीं करथिन? यदि अहाँ के मलेच्छ छू देलक, मलेच्छ स्पर्श भ गेल, गंगा लऽ के जाइ छी अहाँ गंगाजल लऽ के, तऽ अहाँ के गंगाजल दूषित भ गेल। मलेच्छ मने बुझि गेलिए, ओकरा बेसी व्याख्या करे के नहीं काज छै। मलेच्छ यदि छू देलक, जकर जीवन सबटा पापे में उल्टे पुल्टा काज है, हिंदू से उल्टा जे काज करे मलेच्छ, वो छू देलक तऽ अहाँ के गंगाजल दूषित भ गेल। जे बर्तन में एक बेर दारू रख दिल गेले, सुरा भांडे
लोग देखे छी कि जे दारू को बोतल बड़ मजबूत है तो या में गंगा जल रख ले। भगवती घर में जब सब जा मात्र का पूजा करवे ले तो गोलका वाला एकटा देखबे यहाँ का दारू को बोतल पत्थर की शीशी गंगा जल ओकरा पवित्र नहीं करी छै। कहलकिन कते दिन नहीं हजारों वर्ष तक यदि रहते महाराज वो बर्तन गंगा जी में तैयो पवित्र नहीं हेते। सोचियो दारू कते अपवित्र चीज। और तीसर नंबर दिलखिन अगर गंगा जल में दोसर जल मिला दिलिए तो गंगा जल नहीं रहले। अगर अहाँ के गंगा जल से काज करवा के तो सोचे गंगा जल से काज करो। गंगा जल में पेट फेटावल करे के प्रयास नहीं करवा चाहिए। हमने तो पानी मिला के काज करवे। हाँ एक ही बुधियारी वेले महाराज जो दूर समय तनी हम जलता था नहीं करवे हम काज वे कर्म कांड समय दूध कनिए रात में पानी मिला वो दूध रहले दूध नहीं रहले शास्त्र में का बदल की है जब भगवान को श्रीखंड चंदन यदि यहाँ देखिए उनका पातन नहीं दियो उन्हें बेसी जल नहीं हवा चाहिए वो फटकर हवा चाहिए पहाड़ हवा चाहिए इन्हें तो बस कहीं दसलाम कहीं में जल दस गए सब ऊपर मच्छी का चिंता दिख वाले सब कुछ एक मेहनत करे करना पड़ा और फिर मेहनत इन्हें हम चुका हमारे भगवान का भक्ति बिना कने व्यक्ति अपन पाप नष्ट बस में सत्कृण मना कृष्ण पदार बिंदयो हृदय सितम पद गुणरा ये व्यक्ति अपना मन को भगवान के चरण कमल में लगा ले से भगवान का नाम जप कर लगे से तो उनका महाराज सबका पाप कर पाप नष्ट वाले से और उस सपनों में जमराज के पूछे जमदूत का दर्शन जमदूत ने भूत प्रेत ने जमराजों को दर्शन नहीं करे चलो तो नरक तक छोड़ दियो स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्ण निष्कृता धर्म पुराण के दशों पर सुप्रसिद्ध धर्म पुराण में व्यास भगवान कहते हैं कृष्ण नाम नाम नरकम पश्यन्ति गत किल विसार यमं तु तत्पटान सेव स्वप्ने बिना कदाचन इनका आहार बिंद से कृष्ण नाम राम नाम हरि नाम जय शिव नाम कहेंगे छठी जिनका मुख से कृष्ण नाम निकल जाए वो व्यक्ति नरक नहीं कर सकते। सपनों में नरक का दर्शन नहीं करे जाए तरनी का दर्शन नहीं करे जाए क्या भगवान का नाम अपन सबका पाप कलकिन सरकार हाँ जी कहलिए तो ठीक लेकिन विश्वास नहीं भर रहा है क्या कि विश्वास करते पर में जल्दी लोग नहीं विश्वास करी ओकरा तो चाहिए सबूत तो कहलकिन ठीक से सबूत दे रहल छी। अत्रैव उदाहरिष्येहम् इतिहासं पुरातनम एकटा इतिहास सुनबै छी। दक्षिण भारत में कान्यकुब्ज नामक नगर ओहि में अजामिल नाम के महाब्राह्मण रहे छला। अजामिल के पिताजी परम धर्मात्मा और भगवान के मंदिर के पुजारी छलखिन मुख्य पुरोहित छलखिन। अजामिल बच्चे से उनकर पिताजी उनका अपना कोरा में लौके भगवान का आरती भगवान का पूजा भगवान का कीर्तन हरदम उनका अपना संग में रखे छलखिन। जे के कारण अजामिल के संस्कार बढ़ गए सबटा भक्ति भजन सबटा जीवन में एल। पिताजी के आज्ञाकारी रहथिन महाराज लेकिन एक दिन संजोग बस पिताजी का हवन करवा के रहे मंदिर पर हवन रोज होई छले। दक्षिण भारत में ब्राह्मण सब रोज हवन करी छे यज्ञ करी छे हर एक मंदिर में महाराज हवन होई छे। वो कहलकिन पुत्र अजामिल कनी जाओ जंगल से जाकर कनी सुखैल लकड़ी नेने समिधा के लेल जे हम यज्ञ करब हवन करब। अजामिल गए जंगल लकड़ी आने के लेल वो जो लकड़ी आने लगलखिन तो एकटा देखलखिन महाराज परम अपवित्र एकटा पापी शूद्र के एकटा परम सुंदरी बेविचारणी एकटा बेसिया के संगे रमण करते रहे जंगल में। ई जो देख लेलखिन से कतबो प्रयास केलखिन आंख बंद करी कान बंद करी लेकिन वो शब्द वो दृश्य इनका मन में तना चिपक गए हृदय में जो बाहर नहीं निकल रहे मन उद्विग्न भ गए। समिधा लक तेलखिन भैर रात नींद नहीं भेलन वह दृश्य सामने में अवित गए। अब भोर भेने व्याकुल भ के जाके ओकरा पैर पर खस पड़ला सरेंडर कर दिलखिन।
हम तोरा बिना जीवे नहीं सकै छी, कियाकि 24 घंटा से तोरे चित्र हमरा मन में आबि रहल है। वो बेसिया कहलकन अहाँ ब्राह्मण छी, अहाँ के धर्म नष्ट भ जाए। कहलकिन अखन हमर यह टा धर्म है जो तू हमरा सुख प्रदान कर। अब सब धर्म हम छोड़ दिलिए। अहाँ के पत्नी है तो पत्नियों को छोड़ दिलिए, अरे अहाँ के माय बाप है तो ओकरो छोड़ दिलिए, संतान है अहाँ के ओकरो छोड़ दिलिए। वो सब के त्याग कर दिलखिन और बेसिया को गुलाम भ गए। तो बेसिया तो महाराज धनक यार छी, धन दैत रहिए ओकरा। तो अजामिल के तो अपन परिवार घर सबटा छुटिए गेलन, तो कतौ से धन संपत्ति हेतै, आब ई चोर कर लगला। तो बेसिया को मनावे के लिए अब कर्म कर लगले। तो जे जे फरमाइश करै छन से इनके दै छथिन। अंत में एहन भेलै जे महाराज लुटेरा भ गेला, रास्ता बाटे जे जे तकरा लूट लै छलखिन, मारि दै छलखिन। बेसिया के संगे रहैत रहे दारू सेहो पीबऽ लगला। ब्राह्मण के लेल ई दारू किया अभक्ष छै महाराज से बताए अपेज। महाभारत में एक ब्राह्मण के कथा छै। वो ब्राह्मण सब दुष्कर्म कऽ लेने रहे, कोनो कर्म हुनका बाकी नहीं रहे, लेकिन सबटा दुष्कर्म कला के बाद वो ब्राह्मण के माइंड में पता नहीं कतऽ से सेट रहे जे दारू पीने अपराध छी। सब कर्म चोर अव्यभिचार सब किछ केने रहे, लेकिन वो संकल्प केने रहे हम दारू नहीं पीब, दारू नहीं पीब, क्योंकि सब चीज के प्रायश्चित छै, मदरापान के प्रायश्चित नहीं छै, एकर प्रायश्चित नहीं दिल। तो दारू नहीं पीब हम। संजोग एहन भेलै जे एकटा बेसिया के संगे हुनको भ गेलनि सेटिंग, बेसिया संगे रह लगले। तो बेसिया देखे छै जे एकरा तो सबटा दुर्गुण छै, लेकिन एकटा दुर्गुण अखन तक ही नहीं अनलक हन, दारू नहीं पी रहल है। हम तो दारू डेली पीबै छी। अच्छा नशेरी नशाबाज के असगर नशा केने नीक नहीं लगे छै, और सामने में चाहिए आदमी बीड़ियो पीवे वाला के सलाह लेसे वाला चाहिए क्यों, असगर नीक नहीं लगे छै नशा। भजन छै ने यदि नहीं क्यों छै तो असगरे गीत गाबि लेलौं, असगरे अपन जप कऽ लेलौं, लेकिन नशाबाज व्यक्ति असगर नहीं कर सके, ओरा चाहिए दोसर चाहिए आदमी। तो महाराज वो बेसिया प्रयास करे छथिन दारू पी लेत, लेकिन नहीं पीलखिन। एक दिन ब्राह्मण सुतल रहे, सूते काल में हुनकर मुंह खुज जाय छलनि सब दिन। सूते काल में देखियो किस व्यक्ति के मुंह खोले के सुतल, अब मुंह बंदे नहीं छै। और बेसिया सोचलक कि जे यह काल में मुंह में जे दारू द दीतिए, सुतल छी बुझते तो नहीं, दारू अनलक, अब मुंह में ओकरा दै के प्रयास केलकै। महाभारत के कथा छियै, असत्य ने जाके मुंह में दै के प्रयास केलखिन, तो ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रकट भेले, और बेसिया के जरा कर राख के पूरा घर में आगि लग गेलै। ब्राह्मण के जखन तौ लगलनि तो नींद टूटलनि, तो देखलखिन भरि घर आगि लागल, और बेसिया झरक के मरल। जल्दी जल्दी बाहर एलथि, सोच लगलखिन आगि लगलै तो लगलै केना, तो आकाशवाणी भेलै, हे ब्राह्मण यद्यपि अहाँ संसारक कोनो कर्म नहीं छोड़ने छी, सब दुष्कर्म केने छी, लेकिन अहाँ जे संकल्प केने रही जे हम शराब नहीं पीब, दारू नहीं पीब, ताहि दुआरे आइ अहाँ के प्राणक रक्षा हम केलहुँ हँ। भगवान कहलखिन जाओ आबो नीक रास्ता पर चलू। ओहि दिन से संकल्प ल लेलथि संसार का कोनो भी गलत काज नहीं करब, और सत्कर्म करैत करैत परोपकार करैत करैत परम पद के प्राप्ति कऽ देला। तो दारू एते निषिद्ध चीज, लेकिन ये सब चीज करऽ लगलथि। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लऽ के कुटुंब के भरण पोषण करऽ लगलथि। एहन भेलनि महाराज ओहि बेसिया के संग हिनका 9टा संतान भ गेलनि, 9टा संतान। लेकिन अजामिल पूर्व जन्म के महात्मा छिया। भक्तमाल में हिनकर कथा होइ छनि, अजामिल पूर्व जन्म महात्मा रहथि। अहिना ने भगवान एके बेर में उद्धार कऽ दै छथिन। नारायण कहलखिन उद्धार भऽ गेलै, सएह लोक सोचि लै छै, तो कोनो बात नहीं, कहियो हमहूँ सब एके बेर कहि देबै, जोड़ी माला किया पकड़ब हम सब एके बेर कहियो कहि देबै, लेकिन पहले आके बैकग्राउंड हिस्ट्री पता करब पड़त ना। अजामिल परम सन्यासी रहथिन, और एक दिन जखन वो देखलखिन जे पराशर जी महाराज सत्यवती के संग कऽ के व्यास जी को उत्पन्न केलखिन, तो पराशर जी को बड़ निंदा केलखिन, पराशर जी के बड़ अपमान केलखिन। राम 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 महासनक महात्मा से एकटा मल्लाह के बेटी, भले वो राजा के बेटी रहे, लेकिन मल्लाहे के घर में पोसल ओकरा गेलै, तकरा संग कऽ लेलहुँ हँ, और अहाँ के बच्चो भ गेल महाराज। राम राम राम। पराशर जी महाराज तो भगवान की इच्छा से केलखिन है, तैं व्यास जी के जन्म भेलनि।
पराशर जी कहलखिन जाओ तहन अहूँ देखियो माया की चीज छिए अहूँ को बुझा जाए। महात्मा के अपमान करै छी अहाँके, या महात्मा अहाँके रक्षा कर। वह बिल्किन अजामिल माया में फंस गए। एक दिन महाराज वह पराशर जी सबके कनी दया लगले, हम तो महात्मा के श्राप दे दिलिए, कनिए दिन में भगवान के प्राप्ति होती। तो महात्मा सब कीर्तन करे भजन करे गाम में लिखे भज मन राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ भज मन राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ हीरा राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ भजन करत गुरु नानक तर गए दास कबीरा। भजन करत गुरु नानक तर गए दास कबीरा। ध्रुव प्रहलाद सुदामा तर गए, प्रहलाद सुदामा तर गई माई मेरा भज मन राम पदारथ हरि बोल। भज मन राम पदारथ हीरा राम पदारथ राम पदारथ हीरा भज मन कृष्ण पदारथ हीरा राम पदारथ हीरा भज मन कृष्ण पदारथ हीरा। भजन करेत महात्मा से बिल्किन गली गली जागरण करे अलख निरंजन करे। वो बेस्या बड़ा चलाक रहा, उदासी सोचलक जे हम एकटा ब्राह्मण के भ्रष्ट कर दिलिए और ये महात्मा सबके देख रहल छी, दर्शन भ रहल है, सुनै छी संत दरस जिमी पातक टराई। महात्मा के दर्शन कला मात्र से समस्त पाप नष्ट भ जाय छे। महात्मा भक्त जिनका मस्तक पर चंदन तिलक रुद्राक्ष तुलसी त्रिपुंड ई जे छनि भगत के लक्षण छियै, भगत के चिन्ह छियै महाराज, ई आडंबर नहीं छियै, ई वास्तविक में धर्मक स्वरूप छियै, धर्मक चिन्ह छियै। ताहि दुआरे कोनो भी कर्म कांड हेतै तऽ कहू जे अहाँ बिना चानन के नहि करबै, गर्दन में अहाँके माला नहीं रहत तुलसी रुद्राक्ष अहाँ कर्म करबै। हरिहर उपासना करै छियै, भगवती के उपासना या न उपासना छै, ई माला आवश्यक छै, चंदन आवश्यक छै, शिखा सूत्र आवश्यक छै। महाराज महात्मा सब अवित रहथिन, वो बेस्या सबके बजा बजा के अपना घर अनलक, स्वागत क के बड़ा सुंदरी रहे, सबके अनलकैन, अपना दलान पर बैसे ले दिलकैन, सबके लेल रंग बिरंग के महाराज फल फूल इत्यादि सब इनके महात्मा सब महात्मा सब जाकी दखलखिन फल फूल बैस त गेलैथ, दृष्टि दैत दरी पता चल गलैन जी महापापक अन्न छिए। ए घर में धर्म तो होइते नहीं छै, सबटा तो पापे होइ छै, ये सबटा चोर अपकर्म कैल बला कुकर्म केलहा सबटा वस्तु हमरा देल आबि गेलै, लेकिन बैस त गेलखिन, आसन त लागि गेलैन। महात्मा सब सोचे छथिन अब एतऽ से चलियो जाए तो लोग कहते हैं महात्मा सब तो आयल रहथिन दलान पर में लेकिन कल्याण नहीं भेलै। तो महात्मा सब कहलखिन जे एहि फल फूल के आवश्यकता नहीं छै, हम सब जे छै जले पर काज चलबै छी,
जलाहारी बाबा छी हम सब, फलाहारी बाबा नहीं छी। जले के व्यवस्था भ जाओ, जल में लगे तक नहीं छी। तुरंत एक महात्मा जा किनार में से जल इनके सब गोटे बन पी ले। लेकिन वो प्रायश्चित करे के लिए जगह पर गए तो भैर रहे तो भैर दिन कीर्तन करते रह गेल कि वो अजामिल दारू पीने मदमस्त भेल, निशा लागल रहे ओकरा, लेकिन तैयो कान में ओकरा जाइत रहे कीर्तन। वो सुनल के तो भोर में एलन है महात्मा सब हमरा घर में कना महात्मा को देख के तो मारे चले ना। बेसिया कल के नहीं हम ही अनलियन। कनिया यदि करो कोनो काल तखन तो बर के बाज तो सके नहीं, डर तो होई छै कनिया। अजामिल अपन सकदम बूढ़ो भ गेल रहे, 88 वर्षक 87 वर्षक उम्र भ गेल रहे, नहीं बजलैथ। तस्य प्रवयसः पुत्रा दश देशाम तो यो यमः, 9टा संतान भ गेल रहे। अजामिल कहलखिन सरकार अपने के सब की लेवे से कहू, हमू जबे अपना ड्यूटी पर। महात्मा जी कहलखिन तोरा से की लेवा, तू तो दुनिया से ले चाह, तोरा से जे लेवा बड़ा दिक्कत बात है। चला यदि तोरा इच्छा छा दई के तो एकटा चीज हमरा द दे। 9टा संतान तोरा भ गेल छ, 10म संतान तोरा होय वाला छ। ए बच्चा के नाम अहाँ नारायण रख देबे, भेला के बाद राखल है। अजामिल कहलखिन सरकार हमरा तो भेल जे रुपया पैसा मांगब, ई कोन बात छै, ई त जते खेते तते के रख देबे। कहलखिन नहीं आब नहीं हैत, एकटा हैत अहाँ के, ओइ बच्चा के नाम नारायण रख देबे। ठीक छै, बच्चा जाके भेले तो बालो नारायणो नामना पित्रोस दयितो भृशम। ओइ बच्चा के नाम रखल की नारायण। एक तो बुढ़ारी अवस्था में संतान भले, सबसे छोट संतान वृद्धावस्था में माया उन्हें प्रबल भ जाय छै, बढ़ जाय छै। जना शरीर में राधे शरीर में रोग जखन रात होय छै, साँझ होय छै तो बढ़ जाय छै। ठीक तहिना जखन वृद्धावस्था होय छै तो माया अपने आप बढ़ जाय छै, अहाँ के किछु करऽ नहीं पड़त, अपने बढ़ जायत। हिनका माया मोह पकड़ लेलकन संतान के प्रति। 9टा संतान के छोड़ देलखिन, ओकरे पाछू नारायण दूध पीलाओ, नारायण आओ कनी हमरा कोरा में बैसू, नारायण चलू भोजन करे ला, नारायण चलू नहाए ला, नारायण चलू गमछा लो, नारायण चलू धोती लो, नारायण चलू खेत पर से घूम के अबै छी। बात बात में जो भगवानक नाम लेवा लगलखिन, नाम लेला मात्र से हुनकर पाप नष्ट भ गेल। गोस्वामी बाबा कहै छथिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवानक नाम के एतेक महिमा छै जे स्वयं साक्षात भगवानो वर्णन करे में समर्थ भ जाय छै। नाम के महिमा देखियो महाराज, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। हनुमान जी महाराज नाम जप करेत करें सीताराम जी को अपना हृदय में बसा ले। सीताराम जी हृदय में छथिन कि नहीं, तो नाम के प्रभाव से। और महाराज प्रथम पूजित महिमा, नाम के महिमा बुझ के गणेश भगवान प्रथम पूजित भ गेलैथ। प्रथम पूजित नाम प्रभाव, महिमा जासु जान गण राउ। एकटा पुराण में इहो वर्णन छै, दूटा प्रसंग छै। माता पिता के परिक्रमा क लेलखिन, 7 बेर तई प्रथम पूजित भ गेलैथ। और एकटा शास्त्र में इहो चरित्र छै जे सीताराम लिख देलखिन, 7 बेर परिक्रमा क लेलैथ गणेश भगवान, तो प्रथम पूजित भ गेलै।
ते गोस्वामिया लिखे छथिन महिमा जास जान गणराऊ अब प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। ध्रुव जी महाराज कहते मां अपमान किलखिन ते भगवान लग में गए थे, नहीं तो किया जेते यदि दुलार केड़थीन सोतेली मैं तो जेथीन। तो ध्रुव सगलानी जपे हरि नामू अपावा अटल अनुपम ठाऊ। उनका तो महाराज ध्रुव जी महाराज के कष्ट भलेनते भगवान का नाम ले लेते मोन से थोड़े गिल रहती, कष्ट भलेनते द्वारे घर से निकाल दिलखिन। तैयो भगवान केहन पद द दिलखिन से देखियो तो भगवानक नाम को प्रभाव शयन इस संसार के समस्त मनोकामना को पूर्ण करे वाला है, समस्त पाप को नष्ट करे वाला है। स्तेनः सुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्मा गुरु तल्पगः। मनुस्मृति में दारू पीबे को कोनो प्रायश्चित नहीं छे, लेकिन भागवत भगवान कतेक नीक छथि से देखियो एमे सबटा पापक प्रायश्चित छे। यदि चोर करा गेल तकरो प्रायश्चित छे, अगर दारू पिया गेल तकरो प्रायश्चित छे, अगर दुश्मनी ककरो से भ गेल तकरो प्रायश्चित छे, ब्राह्मण के हत्या भ गेल, परस्त्री के संग भ गेल, अथवा राजा पिता गैक हत्या के पाप यदि रहे छे, एहनो व्यक्ति के यदि मुंह से भगवानक नाम ओ यदि नियम पूर्वक नाम जप करऽ लगै छै तो हुनकर सबटा पाप नष्ट भ जाइ छै। नाम व्याहरणम विष्णु यतस्तद विषयामतिः। क्योंकि भगवान नाम को उच्चारण कला मात्र से भगवान के जो गुण, भगवान के लीला और स्वरूप व्यक्ति के हृदय में आबि जाइ छै महाराज। ते द्वारे बड़का बड़का ऋषि मुनि महात्मा सब पापक प्रायश्चित बहुत रास कहलखिन, लेकिन वो पाप के प्रायश्चित कला से पाप तो नष्ट भ जाइ छै, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं होइ छै। पाप नष्ट भ गेले आ फेर से पाप करा गेले, सो नहीं होइ छै। कखनो काल के संकल्प तो क लै छी हम सब जे आब ई चीज हम नहीं खाएब, फिर खुआ जाइ छी। लेकिन जखन भगवान के पवित्र नाम व्यक्ति लबऽ लगै छै तो सबटा प्रायश्चित भ जाइ छै। ताहि दुआरे अजामिल के देखियो महाराज, भगवानक नाम लेला से धीरे धीरे पाप नष्ट होबऽ लगलै। 88 वर्षक उम्र भेलै तऽ जमदूत सब एलखिन पकड़ै ले, और जमराज के दूत जखन रस्सा लगेलखिन गर्दन में तो ओकरा मुंह से महाराज 10टा बेटा में से एकेटा बेटा के नाम निकलले, 9टा बेटा के नाम नहीं निकलले। क्योंकि सबसे छोट बच्चा जे रहथिन हो कनिए दिन का बच्चा, वो खलैत रहथिन, सब बेटा सब तो गेलखिन काज ताज करै ले। वही बच्चा के देख के वह बच्चा का नाम मोन पर ले और पुकार के महाराज दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण ह्वयम। वो बच्चा के खलैत देख के वो जोर से महाराज पुकार के नारायण रक्षा करू, बेटा नारायण जान बचाओ। वो बेटा तो खलैत रहती, वो तो ध्यान नहीं दिलखिन महाराज, छोट बच्चा की बचबे लेते। लेकिन भगवान के जखन कान में सुनाई पड़लनि क्या कि कईन के पुकार केलकै, ओकरा दर्द भेलै, कष्ट भेलै, आर्त स्वर से जखन जीव भगवान के नाम को पुकार करै छथिन तखने भगवान तक पहुंची छै। ओ जाके महाराज पुकार केलखिन तो भगवान अपन दूत के पठा देलखिन, जाओ जाके बचाओ, अजामिल हमर भक्त छियै, देखियो तो हमरा पुकार कर रहल छै। आबि गेलखिन महाराज, भगवानक आदेश छनि, के कहि सके। जमदूत के मार पीट के सोच क देलखिन, 4-4टा हाथ वाला विष्णु दूत सब आबि। जमदूत कहलखिन सरकार अहाँ सब के छियै यौ, एना क्या मारि रहल छी हमरा, की बिगाड़ नहीं छी अहाँ के, हम सब अपन ड्यूटी करे लेलौं। हमर जे स्वामी जमराज छथि से हमरा बैठेलथि, ई पापी छियै, महान भ्रष्ट पतित व्यक्ति छियै, माता पिता के मारे वाला, पत्नी के हत्या करे वाला, बेश्या के संग, दारू पीबे वाला, मांस भक्षण करे वाला, चोर कर्म करे वाला, लूटपाट करे वाला, ई कोनो एहन कर्म नहीं छै जेकरा से वंचित छै। तैं एकरा पकड़े ला हम सब एलिए हैं। क्योंकि हमारे जमराज के कानून छेन जे पाप करते तकरा नरक में जा पड़ते, और ओतऽ जखन वो शुद्ध भ जाए तखन धरती पर आबि जाए। भगवान के दूत कहलखिन देखियो ठीक छै अहाँ के जमराज के कानून छै, लेकिन हमर भगवान के कानून एकटा अलग छै। हुनकर कानून छनि जे यदि व्यक्ति कहुना के हमर नाम ल ले तो हम ओकरा पवित्र क देबै। कहुना के संसार में लोग कहै छै कि ओ मोन से भगवानक नाम नहीं लै छै। आ वो मोन कतऽ से एतै से हमरा देखाओ। अहाँ लग में कोनो जादू छै, कोनो टोना टोटका छै जे मोन के ठीक क देबै अहाँ? दवाई छै दुनिया में कोनो स्टॉल पर में, कोनो मेडिकल स्टोर पर में जे सरकार मोन के ठीक करे वाला दवाई होय दिया करी?
तो दुनिया में ककरो सामर्थ्य है जो ककरो मन के ठीक कर देते हैं, ए मन के ठीक भगवाने टा कर सके छे। भगवान के एकटा नाम छे हरि। हरि के बड़ा सुंदर उदाहरण दे छथिन, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः। हरि मने छे हरण करने वाला, पाप को हरण करने वाला। तो कक्कर पाप विद्वाने टाक जना सूर्य भगवान भेद नहीं करे छथिन, चाहे दुष्ट व्यक्ति हो, आतंकवादी हो, धर्मात्मा हो, सबका आंगन में इज्जत दै छथिन। जना हवा कखनो ककरो से दुश्मनी नहीं करे छथिन, जना अग्नि दुश्मनी नहीं करे छथिन, पानी दुश्मनी नहीं करे छथिन, धरती माता से दुश्मनी नहीं करे छथिन। कहाँ होई छे पापी के घर में महाराज फाइट जाय छे, से तो नहीं छे, सबे पर निवास करे, ई तो दुश्मनी नहीं करे छथिन। ठीक देना भगवान का नाम, भगवान का नाम यदि दुष्टो व्यक्ति लौ लेते तो भगवान ओकर पाप का हरण कर लेते। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्टों के हृदय से भी भगवान पाप को चुरा लेते हैं, इसलिए उनका नाम है हरि, हरण करने वाला। अनिश्चयापि संस्पृष्टो दहते भी पावक, कलगिन कना कलगिन जैसे जिस प्रकार न चाहते हुए भी अग्नि जला देती है। हमरा के इच्छा ने चूल्हा मंगड़ी दी, लेकिन यदि अनचोक में यदि चूल्हा में हाथ पड़ गए तो पैक जेबे कि नहीं। करंट यदि छू लिए तो करंट मारत कि नहीं। सलाई खर्रई काल में यदि तिल्ली उड़ के पड़ गए तो दागत कि नहीं। वो बुझते हैं जी महात्मा छिया, भगवान के भक्त छिया, इनका देह में ही नहीं लागो छे, संभव छे। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। नवटोल में 2014 ईस्वी के बाद नवटोल में एक बुरी बड़ धर्मात्मा, बड़ भक्ति करे वाली, नवटोल भराम नवटोल। और महाराज वह वर्ष जे वर्ष हमर तो नवटोल को बुरी बड़ा धर्मात्मा, तत्क सुंदर घर हुनकर, बड़ा 2 मंजिल के घर मकान, एक असगर रही चलकिन, बेटा सब लोग में जाकर नहीं रही चलकिन। तो खूब नमर चोरगर का बन छाड़ दवाली 10 दिन रहे, खूब ऊंच के लाइन बिजली रहे तो बनो डीवीए जरवे चलकिन। क्या बेटा उसका बिल उठते या नहीं रो, बिजली बिल क्या उठा देवे, डीवीए लेस के काज चला ली। के जा तो मोटर के बंद करे ल, के जा तो दावे ल, तो डिबिया लेस के अपन बैस गए तो डिबिया पाछू से ध लेल के साड़ी में से बुरी बुझबो नहीं केलखिन, तावे आधा अंग जेर गए, वह से मारल गेलखिन। अब बाहर के लोग से बुझल के तो बुरी तो भीतर से ताला तो लगबावे चले। अब के छड़पत जावे, छड़पत की होतावे। देखियो जे दीप जरेलकिन प्रकाश के लेल वह जरा दिल के। हरिर हरति पापानी, नहीं चाहे भगवानक नाम सब पाप को नष्ट कर दी छथिन महाराज। तै उदाहरण दिलखिन, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदुः। भगवानक नाम एकटा है छे जना झोड़ी माला पर प्रेम से बैस के कर रहल छै, एकटा है छे चलतो फिरतो भगवानक नाम लोक लै छथिन। ई चलैत फिरैत उठैत बैसैत खाइत पे लोग कमेंट करत, नाम लगा के तो घर में बैस के करू, लोग कमेंट करै छै। भगवान का नाम चलैत फिरैत उठैत बैसैत खाइत पीबैत, मोबाइल पर जे गप करै छी से घरे में नुका करै छी कि चलैत फिरैत सब हरदम गप कर लै छी। तो संसारक चर्चा करै छी कि नहीं, तो भगवानक नाम ले में की दिक्कत छे। रोड पर चले कला में कहीं प्राण छूट जाओ तो एता तो तेज बार शास्त्र में दिलकिन शौच तक करे काल में बाथरूम में बैसल छी, आ भगवान के नाम स्मरण कर सके छी, दुख नहीं लागता। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सौबाह्य आभ्यंतरः शुचिः। पवित्र छी तैयो भगवानक नाम लो सकै छी, अपवित्र छी तैयो कोनो भी अवस्था में छी तैयो। अवस्था मतलब की शरीरक जतेक अवस्था छे, सुतल छी तैयो, कोदारि तमै छी तैयो, हर जोतै छी तैयो, महिष चरबै छी तैयो, ऑफिस में ड्यूटी करै छी तैयो, खाना बनबै छी तैयो, आंगन में पोछा लगबै छी तैयो,
मने सर्वदा भगवान के नाम लो सके छी, हरदम लो सके छी। भाय गुभाय अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु। तो कालकिन अगर क्यों संकेत को भगवान का नाम ली छे मर सुनो राधे संकेत कने भेले तो संकेत कला पर उतनी फल भेले। पारिहास्यम बा यदि उपहास कने भेले, उपहास में मजाक कने हे झूठे के राधे राधे करी छे, झूठे के सीताराम सीताराम करी छे। स्तोभम हेलन में बाबा यदि कोनो गीत गायब रहल छी और गीत में शब्द नहीं पुर रहल है तो भगवान का नाम जोड़ दियो नहीं जय जन अपना सवेटमा होई छे गीत नहीं पुरल तो भनहि विद्यापति को दियो। जे गीत रहल साँझ पराती रहल साँझों के गीत बन बाबा विद्यापति जी के नाम लगा के लोग अपन महिला सब गए बोले हरे रे रे रामा जोड़ दिला। अवहेलन में बाबा अवहेलना केला से भगवान के नाम लोग अवहेलना ककरो नाम भगवान के छिए न तकरी अवहेलना। हम भगवान का नाम लेबा वही राम का नाम लेबा वही कृष्ण का नाम लेबा नहीं 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 राम राम नहीं कहबे आव नहियो कहत कहत राम राम करा गेले ओकरा करा गेले ओकरा तो भगवान के संपूर्ण फल के प्राप्ति ओकरा भ गेले महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का नाम जप करे वाला व्यक्ति के संग कला से भक्ति आबि जाय छे हृदय में। नाम जप करे वाला व्यक्ति चले फिरे तीर्थ के समान छथि। भक्तमाल में एकटा महारानी छलखिन परम भक्ति मती राजा भगवानक नाम तो हम नहीं ले छलखिन। जहाँ की ब्याह भेलैन और एक बिस्तर पर शयन करे के कारण हुनका में भक्ति प्रवेश क गेलैन। एकटा राजा रहतीन जिनका ठोके लाइब गेलैन भाट से महात्मा बन के चल महात्मा बन के राजा के ठेक लेब कहा दिन बाबाजी के बड़ किस दै छै। तो जाकी राजा एलखिन पैर धोइले छुबैत दरियो भाट सबके हृदय में भक्ति प्रवेश कर गई। भक्ति वो चीज है करंट जगह घुस जाए छै। ते द्वारा भगवानक नाम कहुना के लिए नाम भगवान कल्याणे करे छथिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। न गंगा न गया काशी न पुष्करम न प्रयागकम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षर। एक बार करोड़ों बार की तीर्थ यात्रा कर लिया, करोड़ों बार गंगा गया काशी चल जाए, भगवानक नाम से बेसी पुण्य ओकरा कतौ प्राप्त नहीं हेते महाराज। भगवानक नाम एते पुण्य छे जकर वर्णन नहीं कयल जा सके। स्मृति में एकटा श्लोक छे स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फल प्राप्तम येन संकीर्तितो हरिः। स्नातः सर्वतीर्थेषु संपूर्ण तीर्थ के यदि क्यों दर्शन क लेने हुआ है संभव नहीं छे कलयुग में। संसार के सबटा दान क लेने हुआ है संभव नहीं छे कलयुग में। और सबटा यज्ञ क लेने हुआ है सो संभव नहीं छे। संसार के जते यज्ञ जते तीर्थ जते दान एक तरफ क दियो और एक बेर हरि नाम कृष्ण नाम राम नाम शिव नाम एक तरफ क दियो और तराजू पर जोख दियो। की करियो तराजू पर एक बेर राम नाम लिख कर रख दियो। अब बाया पलड़ा पर संसार के सबटा यज्ञ संसार के सबटा दान संसार के सबटा तीर्थ ओकरा उठा के जोखियो तो भगवानक नाम भारी भजते और संसार का और सबटा तीर्थ यज्ञ इत्यादि सब हल्लुक भजते महाराज। भगवानक नाम में तिक सामर्थ्य ते द्वारा अजामिल आप पापी नहीं शायद पापी रहत। गीता में भगवान सो ही बात कही छे अपि चेत सुदुराचारो भजते सामन्य भाग। हम की करी छी हमारा हाँ की गलती है तो जे वर्तमान में भ रहल छी से नहीं देखे छी। हम वर्तमान में व्यक्ति नहीं जीवे छी। सामने में क्यों महात्मा है तो लोग कहे यो तो दुर्जन चले एक दिन दारू पीवे चले। अरे भाई आए की कर रहल छी से देखियो ना। कायल की कही तो चोर करत रहे कायल की करत रहे तकरा छोड़ दियो आए की कर रहल छी से देखियो। भगवान कहे छथिन अगर कियो डकैत रहे कियो पापी रहे आ ओ आए हमर शरण में आबि गेल पहले वो बड़ा कर्मी रहे लेकिन आए हमर शरण में आबि गेल
हमर नाम जप कर हले अब तो साधु रेव समन्तव्य वो महात्मा छिया वो साधु छिया क्योंकि ओकरा तो ई तो पता चल गेले हम पाप कर्म करैत रहे नीक लोग सब तो जीवन में इहो नहीं पता चली छी हम गलती की कर रहल छी भगवान कम से कम ओकरा ई तो ज्ञान द दै छथिन हाँ हम गलत केने रही गलती के बोध तो ओकरा भ गेलै तो जकरा गलती के बोध भ गेलै वह महात्मा भ जाइ छै तै अजामिल के मुक्त क देलखिन अजामिल के परम पद देलखिन अजामिलो अप्य गाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन अब आप सोचियो अजामिल मौन से तो भगवान का नाम नहीं लेने रहते मौन से तो नहीं लेने रहे कुमोने से लेने रहे लेकिन भगवान उनका कल्याण कर दिलखिन अब तो महाराज यमराज के दूत से मुंह लटका के गला यमराज के कहलखिन सरकार गेल रही यहाँ के ड्यूटी करे ले मार पीट खा के लो सब एना ना बात भले उमरे काल में नारायण कह दिल नारायण कहे तेरी चैटा हाथ वाला पिताम्बरी पहरे वाला एम्बुले दूर के लगल मारा छरपिट वाला गल पैर को भगा दो धर्मराज क्योंकि धर्मराज तो धर्मराज छथि भगवान के 12टा परम भक्त छथिन दुनिया में धर्मराज के नंबर 6 स्थान 12 स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनतो भीष्मो बलिर्भया सकिन्वयम् धर्मराज का बस बंद करो बाजू ने यदि नारायण नाम कह दे नरक में जते से सुनते ही सबका विदाय थे तो जगह खाली है तो दाने तो विदा कर भी सब जगह तो भैया तो सीट तो कम से कम खाली है तो सब बुकिंग छे ओवरफुल छे स्टॉक छे ऊपर हाथ रख दिल कल के ऐसे लिख के नोट कर अगर आप छे तो जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम जे अपन जीवा से भगवान के इष्ट का नाम जप नहीं करे कीर्तन नहीं करे गुणगान नहीं करे तिनका से पकड़ पकड़ के नरक आणु चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम ये अपना हृदय से भगवान को स्मरण अपन इष्ट करे ध्यान नहीं करे तो स्मरण नहीं करे याद नहीं करे उनका से पकड़ कृष्णायणो नमति अक्षर एकतापि भगवान को देख गुरुजन को देख संत को देख देवता देव मंदिर तीर्थ को देख जे अपन मस्तक नहीं झुकावे उनका से पकड़ ताना नया नाव सटा ताना नया संतोष ज्ञान कोई दिन से महाराज नियम बना दिखे लेकिन जे व्यक्ति भगवान को गुण लीला इत्यादि को चिंतन करते रह जाए कालन में महाराज वो चुप से कभी चले बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की साधन बड़ा सुंदर भाव कह सके राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे कैसे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे राम का नाम लेकर मर जाएंगे वो हर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे ये न पूछो कि मर गए किधर जाएंगे ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे राम का नाम लेकर मर जाएंगे अमर नाम दुनिया
खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब राजनगर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब राजनगर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाए, ये जो अनमोल मोती बिखर जाए। इसलिए कृष्ण का नाम आ सके सोमवारी ने છે મને બૃહસ્પતિ છે લગી એકદમ મસવ્યાલ જેમાં બરખા ભાગલી सीजन लगी हुई और मसवा गई थी धनी प्रेम से ताली बजा के कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाए, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाए का नाम लेकर जो मर जाएंगे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम राधे राम श्याम श्याम राधे राधे हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरि बोल 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 जय जय हरि बोल श्री राधे श्यामना महाराज की जय। तो भगवान के जो नाम सुमरी नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे, भगवान के नाम से जे कल्याण भ सके से कल्याण हक कतुस नहीं भ सके। ते द्वारे कलयुग में कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना, नहीं कली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। संसार करने जतेक साधन छे सर्दी बुखार भ जाए तो संध्या वंदनो छूट जाए छे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूट सके, वेद पाठ छूट सके, अग्निहोत्र कर्म छूट सके, हॉस्पिटल में रहे अग्निहोत्र कर्म क्या लेत नहीं है, लेकिन वो बेटो पर सुतल सुतल भगवान का नाम अवश्य ल सके छे। भगवान का नाम सदा सर्वदा कोनो भी परिस्थिति में ल सके छी और एकर कोनो विशेष नियम नहीं छे महाराज। ते द्वारे
खूब प्रेम से भगवान का नाम का स्वादन करवा चाहिए। ये कथा सुखदेव जी महाराज के अगस्त जी सुनेलखिन शालग्राम भगवान को पूजा करे काल में। मलयाचल पर्वत प्रवेश के शालग्राम भगवान का स्नान करबेत रहे और स्नान कला के बाद लोग मौज छन उनका मार्जन करे छन, वो हाथ में लेने ही रहती कि सुखदेव जी आबि गेलखिन। अब महात्मा के संग होई छन तो सत्संग होई छै, भगवान वहीना हाथ में रह गए, कोई सागू किछ नहीं भले। लेकिन अगस्त जी पहले अजामिल के कथा सुना दिलखिन सुखदेव जी, अपने हाथ में बैसल बैसल भगवानो सुन ले। तो सुखदेव जी कहे छथिन जो शालग्राम स्पर्श को व्यक्ति झूठ नहीं बाजि सके। शालग्राम गंगा ये सब जे छे तै द्वारे शालग्राम हाथ में रहे, हमरा कथा सुने नहीं रहत, आइ हम अहाँ के सुना दिलो। एक बाद महाराज प्राचीन बरही के बेटा जे 10टा प्रचेता गण भेला वो समुद्र में जे तपस्या करे गेल रहे और भगवान उनका दर्शन दिलखिन है। धरती पर एला तो हुनकर पूरा परिवार, हुनकर पूरा राजपाट राजभवन ध्वस्त भ गेल रहे। गाछ वृक्ष ततेक भ गेलै, उनका क्रोध भेलैन, अग्नि के ज्वाला मुंह से प्रकट भेलैन, गाछ वृक्ष जरऽ लगलै। वनस्पति के राजा छथिन चंद्रमा, सोमः अस्माकम ब्राह्मणा नागुम राजा, हमर सबके राजा छियै ब्राह्मण सबके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबक राजा चंद्रमा छियै। चंद्रमा एलखिन कहलखिन अहाँ ई काज नहीं करू, अगर वनस्पति नहीं रहते तो मानव के जीवन अस्तित्व समाप्त भ जेतै, गाछ वृक्ष नहीं रहते तो हमर सबके प्राण आधार समाप्त भ जायत। गाछे से ऑक्सीजन भेटै छै, गाछे से फल फूल छाया भेटै छै, लकड़ी भेटै छै, सब किछ गाछे वृक्ष से भेटै छै। तै द्वारे गाछ वृक्ष के नहीं जरेबियो, अपितु गाछ वृक्ष लगाओ। तै देलखिन 10 पुत्र समह वृक्षः, 10टा बेटा एक तरफ और 1टा गाछ लगा दियो एक तरफ, एते पुण्य प्राप्त है व्यक्ति को। 10टा बेटा जे है वो जतेक भ सके अहाँ के लेल उपकार नहीं करे, ओइसे बेसी 1टा गाछ मानव के जीवन उपकार करे छै। तै वृक्ष लगेबाक चाही। अहाँ यदि वृक्ष कटलिए तो ओते वृक्ष लगा दियो, ई शास्त्रक सिद्धांत छै। प्रचेतागण के संतुष्ट करे के लिए प्रमरुचा नाम के अप्सरा से के बेटी से इनकर ब्याह करायल गेलैन, जेमे 1टा पुत्र के जन्म दिलखिन। 200 भाई के 1टा बेटा भेला, जकर नाम राखल गेलै दक्ष प्रजापति, दक्ष सावरणी। वह दक्ष छिया जो फेर से जन्म लेलखिन। दक्ष प्रजापति सो भगवान का तपस्या कलें, इनको महाराज पंचजन के बेटी असिकनी से ब्याह भेलैन। भगवान कहलखिन सृष्टि के विस्तार करू तो हर्यस्व नामक 10,000 बेटा के जन्म दिलखिन। कते बेटा के 10,000। कहलखिन बौआ अहाँ सब सृष्टि के विस्तार करू, 10,000 बेटा विदा भेलै। नारद बा देखलखिन 10,000 बेटा के जाय तो सोचले जे ई सब जे घूम के एते ई कतौ एते कन्या भेटते, कना कुटमिति हेते, कना घर बसते, फिर ओकरा धिया पुता हेते कि नहीं हेते, की हेते नहीं हेते, सबटा माया में फंस जेते। पिताजी माया में फंसा रहल छथिन तो 10,000 बेटा के बजा के और सबके कान फूक के मंत्र दीक्षा द के भगवान को प्राप्त करा दिलखिन। सबके बाबाजी बना के जा भगवान के भजन कर। ई जे बुझलखिन हमर 200,000 बेटा महात्मा भगला वापस नहीं एला तो 1,000 बेटा के फेर से जन्म दिलखिन। लेकिन नारद बा ओकरो सबके बजा के कूट प्रश्न क दै छलखिन और सबके बाबाजी बना के जाओ भगवान के भजन करू। जानी पता चले दक्ष प्रजापति के जब 11,000 बेटा महात्मा भ गेल तो उनका बड़ा कष्ट भेलैन और वो महाराज श्राप द दिलखिन देवर्षि नारद जी। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया। अहाँ महात्मा नहीं छी, अहाँ महात्मा के बेस में पाखंड के प्रचार कर रहल छी। महात्मा के लक्षण ही हेते यौ संत हृदय नवनीत समान। महात्मा के हृदय तो मक्खन के समान कोमल होइ छै और अहाँ हमर 11,000 बेटा के बाबाजी बना दो। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा अहाँ क्या न गेलिए। बच्चा के जन्म दे में पालन पोषण में ओकरा पैक करे में कते मेहनत होइ छै, कते महाराज कष्ट होइ छै। अखन हमर बच्चा ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्तो नहीं भेल रहा और अहाँ ओकरा महात्मा बना देलिए। तै द्वारे श्राप दै छियै इसका वादे जगत महत 48 मिनट से बेसी कतौ ठीक नहीं सके छी। 2 घड़ी से बेसी अहाँ के गाड़ी कतौ नहीं रह सके। नारद जी कहलखिन हाँ जय जय कह दिलिए। ई श्राप ने भेली वरदान भेले।
महात्मा सको नहीं हो बेसी काल कतो नहीं रहबाक चाहिए, काज करू और निकल जाओ। एहि द्वारे ऐसे आब हम कतो फसबे नहीं कर, माया के चक्कर में नहीं पड़ब, कियाकि जखने बेसी दिन रहबे पहनाई हेते आसक्ति भ जाइ छै, प्रेम भ जाइ छै। ताहि द्वारे हमरा लेल तऽ नीक भ गेल। दक्ष प्रजापति के कष्ट भेलनि, बेकारे नारद जी के श्राप द देलियै। ई वास्तविक महात्मा छै, कियाकि हमरा उल्टा श्राप नहीं देलथि, नहीं तो इहो द सकै छलै। तो भक्त एक दोसर के गैर के जवाब गैर से नहीं दै छथिन, श्राप के जवाब श्राप से नहीं दै छथिन। संत सहई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। महात्मा के जीवन तो संसार के कल्याण के लेल होइ छै। आब दक्ष प्रजापति सोचले जे इस बढ़िया धिया पुता हेबैये नहीं देबै। ब्रह्मा जी एलखिन, कहलखिन एकटा बात कहै छी अहाँके, पहिले बेटी के जन्म दियौ, बेटी जखन हेतै तखन सृष्टि के विस्तार हेतै, बेटी के प्रकट करू अहाँ। 60 गो बेटी हुनका पत्नी के भेलै, 60 गो बेटी में 10टा बेटी धर्मराज के द देलखिन, बियाह करा देलखिन धर्मराज संगे 10टा। 27टा बेटी चंद्रमा के द देलखिन, 13टा बेटी कश्यप जी के द देलखिन, 2टा अंगिरा ऋषि, 2टा कृषासुर ऋषि, 2टा भूत ऋषि और 4टा फेर कश्यपे जी के द देलखिन, राक्षधारी कश्यप। एहि तरह हिनकर बेटी के जखन विवाह भेलनि तो सुनियो, अब हिनका बेटी के वंश में के सब एलखिन महाराज। जना धर्मे के 10टा पत्नी छथिन, तो धर्मक जतेक संतान सब भेलखिन। एहि धरती पर जे हम घर बनबै छी, राजभवन बनबै छी, तकर जे देवता सब छथि से धर्मे के बेटा छथि। ताहि द्वारे लोग गृह प्रवेश में देवता सबके पूजा करै छथि। विश्वे देव जे छथि ओहो धर्मे के वंश में भेलखिन महाराज। साध्य गण सब जे भेलखिन ओहो सब विश्वे देव के, विश्वे इहो सब जे छै से धर्मे के से वंश में भेलखिन। अलग अलग मुहूर्त के जे अलग अलग देवता छथिन ओ धर्मे के संतान सब छथिन। तैं मुहूर्त लोग नीक मुहूर्त में नीक काज करै छै, अलग अलग देवता सब छथिन महाराज। एहि तरह हिनकर वंश में नाना तरह के जे छै से देवता सब प्रकट भेलखिन। आब चलू इमर कश्यप जी के 4टा पत्नी के दऽ रहल छथिन, बिनता, कद्रू, पतंगी, यामिनी। तो जे बिनता छथिन तिनकर गरुड़ जी भेलखिन, 2टा बेटा भेलखिन। गरुड़ जी भगवान के वाहन भ गेलखिन, और एकटा अरुण भेलखिन, ओ अरुण भ गेलखिन सूर्य भगवान के सारथी। दोसर कन्या कद्रू के सबटा सांपे भेलनि, बासुकी नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग, धनंजय नाग, कुलिक नाग, ई सब जतेक नाग छथिन। तैं गृह प्रवेश में नाग सबके सेहो पूजा होइ छै, सब नाग के पूजा होइ छै, कियाकि घर के वह सम्हारै छथिन। तैं नागक पूजा, क्षेत्रपाल के पूजा, ई सब पूजा होइ छै। ओहिके बाद जे पतंगी छथिन, ओहिमे महाराज पतंग ई फतिंगा सब जे होइ छै से सब जन्म लेलखिन। यामिनी जे छथिन महाराज, हुनका से पक्षी सब जन्म लेलखिन अनेक प्रकार के। आब ई 27टा तो बियाह भेलनि चंद्रमे के, लेकिन चंद्रमा के एकेटा कन्या से बच्चा भेलै, सबके बच्चा नहीं भेलनि महाराज। ओहो में हाँ तारा से सेहो भेलनि, अपन पत्नी से भेबो नहीं केलनि, श्राप पड़ि गेल रहनि, ताहि द्वारे महाराज हुनका बुध नाम के बच्चा भेलनि। इमर 13टा और जे पत्नी छथिन कश्यप जी के, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। ओहि दिन चर्चा होइत रहे कश्यप जी के वंशक बात, सुन लियो कश्यप जी के वंश में कतेक बच्चा सब भेलनि, जाहिके कारण दुनिया में सबसे बेसी काश्यपे गोत्रक जे व्यक्ति छथि से किया छै। कहलखिन तिमी नाम के जे पत्नी भेलखिन तिनका कोख से जतेक जलचर जीव छै से जन्म लेलखिन। पानि में जे जीव जंतु देखै छियै ओ कश्यपे जी के संतान छै। शर्मा नाम के पत्नी छथिन, तिनका बाघ सिंह से बच्चा भेलै, मनुखक पेट से बाघ सिंह जन्म लेलखिन। सुरभि नाम के जे पत्नी छथिन तिनका महिष भेलनि, गाय भेलनि, और 2टा खूर वाला जे जानवर होइ छै से भेलनि। ताम्रा नाम के जे पत्नी छथिन तिनका कोख से बाज, गीध ई सब जन्म लेलखिन महाराज। मुनि नाम के जे पत्नी छथिन तिनका कोख से अप्सरा सब जन्म लेलखिन, ई सबटा कश्यप जी के संतान छथिन। क्रोध बसा नाम के जे पत्नी छथिन तिनका कोख से बिच्छू, सांप और जे जहर वाला जे जीव जंतु ये काटि लिया तो फूका भ जाइए, जहर भ जाए से। इला नाम के जे पत्नी छथिन तिनका कोख से
गाछ भेले, लता पता, आ धरती पर उत्पन्न होए वाला वनस्पति सब जन कोख से निकलखिन। सुरसा नाम के जे पत्नी छथिन तिनका कोख से यातुधान नामक राक्षस सब भेलखिन। अरिष्टा के कोख से गंधर्व भेलखिन। काष्ठा के कोख से घोड़ा भेलखिन। आ दनु नाम के पत्नी के कोख से 61टा दानव सब जन्म लेलखिन महाराज। 61टा मुख्य दानव सब। एक कारण से अच्छा अदिति मैया के कोख से पहिलुक जे कन्या छथिन उनका कोख से आदित्य मन्य देवता सब प्रकट भेलखिन। दिति के कोख से दानव सब प्रकट भेलखिन। ते द्वारे कश्यप जी महाराज के वंशज बेसी छथिन दुनिया में। तै काश्यप गोत्री व्यक्ति बेसी भेटता, माने सब जाति में काश्यप गोत्रक लोग भेट जाय छथिन। पर एकटा और बात छै, अगर अहाँ के केओ पूछ देलक गोत्र की छी और अहाँ के नहीं बुझल है, बिसर गेलिए, तो यदि अहाँ काश्यप गोत्री कह देबै तो अहाँ के दुख नहीं लागत। हाँ यदि कह देबै हमर गोत्र काश्यपे छी तो तहियो दुख नहीं लागत, क्योंकि उस समय में पूरा दुनिया काश्यपे गोत्री भ गेलै महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ वंश में आगू है राक्षस के वंश में विश्वरूप भेला। विश्वरूप का नाम सुनने हमें। इंद्र का नारायण कवच का ज्ञान दिलखिन। कवच के ज्ञान तो दिलखिन, लेकिन नारायण कवच के ज्ञान दिलाक उपरांत ई जखन राक्षसों के लिए पंडिताई करऽ लगे छलखिन चुपचाप चोरा के, पंडित बनेलखिन इंद्र, लेकिन नुका नुका राक्षसाय स्वाहा इंद्राय सोमाय अग्नेय तो कहते चलखिन, बीच बीच में कतो कतो राक्षसाय। इंद्र देख गेलखिन कि क्या राक्षस के आहुति दे चलखिन। हिनकर नानी गाम रहन राक्षसे के ठमा। सोचे शायद हमारे नानी गाम बचबे नहीं करत, हमर मैं नहर कना जात, कम से कम हमारे नाना के वंश तो बचते, तई द्वारे चुपचाप राक्षसों के आहुति द दै छलखिन। इंद्र के बड़ा कष्ट भेलैन जे देखियो दक्षिणा हमर पंडित है दोसर के, तो इधर वज्र चला दिलखिन, विश्वरूप मारल गेल। विश्वरूप जखन मरलखिन तो महाराज हुनकर पिता के बड़ा क्रोध भेलैन और वृत्रासुर नामक राक्षस के यज्ञ के द्वारा प्रकट केलैथ। यद्यपि इंद्र के ब्रह्महत्या के दोष हो लगल, तो ब्रह्महत्या के 4 भाग केलैथ। एक भाग दिलखिन स्त्री सबके, तै मासिक होइ छै। एक भाग दिलखिन गाछ के, तै गोंद निकलै छै लस्सा। एक भाग जल के दिलखिन, तै बुलबुला रहै छै। और एक भाग दिलखिन महाराज ए धरती के, तै द्वारा ऊस होइ छै धरती में। इंद्र तो ब्रह्मत्या के दोष से बच गए, लेकिन जखन महाराज वृत्रासुर प्रगट भेले तो पूरा दुनिया पर शासन भ गेलै ओकर। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम याद विस्वहम। आब इंद्र व्याकुल भ के भाग लगला, कतौ जान बचे के लिए मुश्किल भ गेलै, जान बचने मुश्किल। समस्त देवता सब भगवान के शरण में गेलखिन। भगवान कहलखिन देखियो वहां से अपमान के लिए न महात्मा के, तेवर महात्मे के शरण में जाओ, महात्मे टा रक्षा करते हैं। तेवर सब गोटे देवता सब दधीची नामक महात्मा के शरण में गए। दधीची बाबा लग, दधीची बाबा के देह के हड्डी मंगलखिन जाके, वैसे वज्र बनते महाराज। दधीची बाबा ए दुनिया को उपकार करे के लिए से अपन जीवन समर्पित करने रहे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपन देह का हड्डी दो दिलखिन विश्व कल्याण के लिए, हड्डी से महाराज वज्र का निर्माण भेले। निर्मितम विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा जी वज्र का निर्माण किलखिन। ऐरावत हाथी प्रवेश के इंद्र आक्रमण किलखिन। वृत्रासुर दखलखिन, हमर मौत निश्चित है, क्योंकि हिनका संगे भगवानो छथिन और महात्मा का आशीर्वाद सो छै। जिनका संगे हरि और गुरु का आशीर्वाद छै, इस संसार में क्यों बाल बांका नहीं को सके। हे इंद्र आ भाग्यशाली छी। दधीची बाबा के हड्डी से बनल वज्र अहाँ के हाथ में, तो भगवान नारायण के कृपा तो प्राप्त है छी। लेकिन एक बात कहूँ, यदि यहाँ जीत जाए तो स्वर्गक प्राप्ति करब, और यदि हम मर जाए तो हमरा बैकुंठ के प्राप्ति है। तो कहू इंद्र घाटा में के और नाफा में के रहल से हमरा, क्योंकि आहाँ के हाथ से जो वज्र हमरा देह में लगते हमरा बैकुंठक प्राप्ति भ जाए।
ते द्वारा हमरा कनी भगवान के स्मरण कर दिया अंत काल में। देखियो अंत समय में भगवान के स्मरण केलखिन। अंत समय में ककरा भगवान के स्मरण होइ छै तो जे जीवन पर्यंत भगवान के भजन करै छन तिनके। सबके नहीं भ सके, इक्का दुक्का अजामिल जका नहीं भ सके। सब अजामिल इतने नहीं छिए। ते द्वारा अभ्यास कर परत भजन करे के। भैर जीवन जे संतान संपत्ति के पुकार करे छे तो अंत समय में संतान मोन पड़े छे। भजन करे वाला अंत समय में भगवान के नाम मोन पड़े छे। ते द्वारा वृत्रासुर भगवान के प्रार्थना केलखिन है, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करो तु कायः। भगवान से प्रार्थना करी छथिन मरे काल में, हे प्रभु हमरा पर एहन कृपा करू जे हम अनन्य भाव से अहाँके चरण कमल के आश्रय ली। और अहाँके चरण कमल के आश्रय ले वाला जे भगवत भक्त छै तिनकर चरण के दास बनी हम। बात बुझलिए? भगवान के कही छथिन जे अहाँ के चरण के आश्रय ले वाला, अहाँ के चरण में हरदम रहे वाला जे भक्त सब छै तिनकर सेवक बन के जन्म ली, दासक दास बन के जन्म ली। दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासस्य अनुदासः। भगवान कहलखिन डायरेक्ट क्या ने दास बनबे आयो, जहां दासस्य अनुदास कहलखिन डायरेक्ट बने वाला से जल्दी उधार होइ छै, घाटा लग जाय छै। लेकिन जे ऋषि मुनि महात्मा के सेवक भ जाय छै, गुरु के सेवक भ जाय छै, तिनकर उद्धार पहले भ जाय छै। उदाहरण देलखिन, एकटा हाथी रहे जे पूर्व जन्म इंद्रद्युम्न नामक राजा रहे, और एकटा मगरमच्छ रहे जे हुहु नाम के गंधर्व रहे पूर्व जन्म। वही हाथी के महाराज पूर्व जन्म बड़ अभिमान रहे, अगस्त जी श्राप देने रहते। वही हाथी जखन पानी पीबे ले गेल तो ग्राह पकड़ लेलके पैर के। 1000 वर्ष तक युद्ध भेले दुनूटा में। और जखन हाथी पुकार केलकन भगवान के, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, पत्नी छोड़ दिलखिन, बेटा छोड़ दिलखिन, दियाद बाद सब छोड़ दिलखिन, तखन उनका मोह टूटलैन। तखन वो भगवान के शरण में गए। भगवान आबि के चक्र सुदर्शन से वो मगरमच्छ के गर्दन काट दिलखिन। ग्राह के गर्दन काट तो भगवान गज के मुक्त कर दिलखिन, पकड़ के बाहर कर दिलखिन। ग्राह जखने मरले तो ओकर प्राण निकलले। प्राण निकलले भगवान चट पकड़ के विमान पर बैसा दिलखिन। अल्लाह के कहलखिन विमान के जाओ, ऊपर जाओ, ल जाइयो एकरा। हाथी कहलकन, बा अहाँ के जे कचहरी में जे न्याय होइ छै की कहू, गजब के न्याय। या अहाँ के कोर्ट है, एतेक स्तुति केलहुं हम, बपहारि तोड़लहुं हम, कनलहुं हम, आई हमरा से पहले वो ग्राहे कहाँ विमान पर बैसा के विदा कर दिली अपन धाम वैकुंठ में, हमर कतो मोजर ने। भगवान कहलखिन, यौ अहाँ के जे पैर पकड़लक ने, हमरा दया लग गेल। हमर भक्त के जे पैर पकड़ लै छै ने, ओकर पहले हम उद्धार कर दै छी, कियाकि हमरा भेल जेकरा बेसी हरबरी छै। ते द्वारे दासानुदास भवितास्मि भूयः। ते द्वारे माता पिता के चरण, गुरु के चरण, संत के चरण, एहि चरण के प्राप्ति कला से भगवान भेट जाय छथिन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। पैरे में सब किछ छै। पुण्यात्मा व्यक्ति के सबटा पुण्य पैर में जाके नुका जाय छै। कत जाके नुका जाय छथिन? पैर में। तई पैर के छू के या पैर के लग में माथा झुका के दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम करे के परंपरा छै, क्योंकि चरण में समस्त तीर्थ निवास करे छथिन। तै द्वारे हिनकर उद्धार कर देलियै। तै द्वारे हे भगवान, हम अहाँ के भक्तक भक्त बन के जन्म ली, और अहाँ के अपन मन से, वाणी से, हृदय से अहाँ के भजन करी। एक अलावा जीवन में हमरा और किछ नहीं चाहिए। वृत्रासुर के भगवान स्वर्ग देले तैयार छलखिन, वैकुंठ देले, ब्रह्मलोक देले, 14 भुवन देले, लेकिन वृत्रासुर एकोटा चीज नहीं मंगलकै। एकेटा चीज मंगलकै जे अहाँ अपन भक्ति हमरा द दी, अहाँ के दर्शन करे के लेल हमर मन लालायित रहे, हमरा और किछ नहीं चाहिए। तो महाराज 4टा श्लोक में बड़ा दिव्य स्तुति केलखिन। समय अभाव है तो वृत्रासुर के ई भक्ति एलैन कना।
राक्षस भला के बादो भगवान का स्तुति के लिखिन असो मरे काल में महाराज युद्ध करे काल में भगवान को भजन लोग को मन पड़ते हो तामस उठल रहते ते काल में कहते राधे राधे तेकला में नारायण नारायण हरि हरि निकलते मुंह से क्योंकि में गैर निकले छे मुंह से। लेकिन वृत्रासुर के मुंह से भगवान का नाम निकल लेन युद्धो करे काल में युद्धो करे रहतीन और महाराज भगवान का नामो लेते रहते। महाभारत में एक प्रसंग से बाबा ये भोला बाबा जो मुंड माला पहरे छथिन सिकिया पहरे छथिन तो महाराज एक सुबल नाम के और बहुलासो नाम के राजा के कथा होगी जखन वो युद्ध करते रहतीन तो युद्धो करे काल में वो कीर्तन करे छलखिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और जखन उनकर गर्दन कट गलन वो कटला के बाद वो मुंड रहे पड़ल और मुंड में से आवाज निकली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देखियो राक्षस सब कते नाम जप करे चले हैं रावण के गर्दन कट गले अतयो कहे छे राम कहाँ है श्री राम कहाँ है लक्ष्मण जी कहाँ है मरला के बाद ओकरा मुंह से भगवान का नाम निकले। अब सोचियो जो सामान्य व्यक्ति रहतीन मेघनाथ के मृत्यु भले मुंह से हाँ राम हाँ लक्ष्मण मारीच के मुंह से हाँ राम हाँ लक्ष्मण तो जी वो जे राजा नाम जप करित रहतीन मरला के बादो तो भोलावा कल की नंदी के जाओ कर मुंड नेने हो जे एतिक भगवान के भक्ति करे छन तकर मुंड के हम अपना गर्दन में धारण करब। तखन नंदी एन के दिलखिन तो गर्दन में गईठ तो भगवान के नाम जप करे वाला महात्मा सब के मुंड के भोला बाबा अपना गर्दन में धारण करे छे। ये सामान्य भूत प्रेतक मुंड नहीं छियो नाम जप करे वाला। ते द्वारे वृत्रासुर इंद्र कहाते जरूर मारल गए लेकिन परम पद के प्राप्ति कले। ये पूर्व जन्म चित्रकेतु नामक राजा रहते संतान के वियोग जखन हिनका भलेन संतान तक तो होइत नहीं रहन अंगरा ऋषि कृपा से भेलन तो हिनकर महाराज और पत्नी सब रहतीन से बच्चा के जहर द दिलखिन सोतिनिया डाह में बच्चा के मार दिलखिन बच्चा मरले तो वियोग भलेन तो नारद जी के शरण में ले नारद जी मंत्र दिलखिन ती भौत गला बड़का भारी विद्याधर घूमा लगले सर्वत। लेकिन जखन ये गेलखिन कैलाश पर में तो कैलाश पर में देखलखिन पार्वती मैया भगवान भोला बाबा के कोरा में बैसल रहती। वास्तविक में यदि यहाँ चित्रण देखबे ना तो पार्वती जी सदैव कोरे में बैसे छथिन भोला बाबा के। भोला बाबा के तो बड़ बियाह भेलै ना कोनो एक आधटा तो बियाह भेल नहीं छै। भोला बाबा के एकटा पत्नी गंगा से हो छथिन गंगो के संग भगवान के विवाह भेल छै तो दूटा पत्नी भगवान के भोला बाबा के संगे हरदम रही छथिन। एकटा मस्तक पर रही छथिन गंगा और एकटा कोरा में रही छथिन पार्वती जी। तो कहलखिन सरकार अपना पत्नी के लोग कोरा में और माथा पर बैसा कर राखत आयन काज क्या करी छी। तो कहलखिन ई जे हमर पत्नी छियै ती भगवान के चरण से प्रकट छै गंगा छियै तै हिनका मस्तक पर धारण करी छी हम। और ई जे पत्नी पर्वतराज हिमालय के पुत्री छै पार्वती जी भगवान के परम भक्त छै। राम कथा भगवान से सुनलखिन भागवत सुनलखिन और एत तक कि विष्णु सहस्रनाम के रोज पाठ करी छथिन पार्वती मैया। तो भगत के तो कोरा में लग विश्वास चाहिए ते द्वारे पार्वती जी सदैव भोला बाबा के कोरे में रही छथिन। ई जे देखलखिन से हिनका बड़ा खराब लगले कहू तो ई कन्या के लग कोरा में क्या बैसल छै ई भाव आबि गेलनि हिनका। पार्वती मैया मोनक बात बुझ गेल। पार्वती मैया कहलखिन तू भले महात्मा भ गेला लेकिन तोहर राक्षसे वाला बुद्धि छो अखनो हमरा नहीं चिन्ह रहल छ तू। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। हम जगत जननी जगदम्बा छी मां छी और मैं के प्रति लोग एहन अनर्गल प्रलाप सोचते हमर पिताजी के कोरा में मैं क्या बैसल छै तू हमरा सामान्य व्यक्ति बुझ गेला तै श्राप दै छु तू राक्षस बाजू। भोला बाबा कहलखिन अहाँ के एहन श्राप नहीं देबाक चाहिए। नारद जी के चेला छथिन और ई भगवान के भगत छथिन एहन श्राप नहीं दियो। भोला बाबा के दयाल भोला बाबा तो आशुतोष तुम अब डरदानी उनका तो खराब लिखते नहीं। पार्वती जी कहलखिन तो की करी हम किछ आशीर्वाद द दियो श्राप तो देवे के लिए।
किछ आशीर्वाद दियो। तो पार्वती मैया के दया ले गेले। पार्वती मैया कहलखिन ठीक से जाओ, भले राक्षस अहाँ भ जाए लेकिन अहाँ के भजन कीर्तन नहीं बंद है। अहाँ के अंत समय में भगवान के याद है और एक कारण अहाँ परम पद को प्राप्ति कर। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय सीता रमण प्यारो सीता रमण, जय सीता रमण प्यारो सीता रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय सीता रमण प्यारो सीता रमण, जय सीता रमण प्यारो सीता रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हरि बोल 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 जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। अही तरह महाराज इनकर उद्धार भले। आगू के चरित्र में कश्यप जी महाराज के दोसर पत्नी दिति महारानी के कोख से मरुदगण प्रकट भेलखिन। मरुदगण नामक देवता 49 भाई प्रकट भेलखिन। 49 टा बेटा भेलन एके बेर में। दिति महारानी कनित रहतीन तो कश्यप जी पूछलखिन किया का नहीं छी तो की कहू हमर अपन बहिने के बेटा इंद्र हमर सबटा बच्चा के मार के हमरा निपूती बना दिलक। ते द्वारा हमर इच्छा है जे एहन संतान हुआ जे इंद्र के वध करे। लेकिन यह अपने बहिन के बच्चा के मरवावे कहाँ के षड्यंत्र मन में। सहोदर बहिन छी भले सौतीन छी लेकिन सहोदर छी। कहलखिन नहीं हमरा चाहिए हमर बर छी कन्या के बात मानबाक चाहिए। हमर बात मान के हमर इच्छा के पूरा करू। कहलखिन ठीक छै एकटा व्रत करू। ओहि व्रत के नाम छै पुंसवन व्रत। ई पुंसवन व्रत 1 साल होइ छै। अगर अहाँ 1 साल तक व्रत क लेब तो अहाँ के सुंदर बेटा है इंद्र के वध करे वाला हेता। लेकिन एक बात याद रखू यदि व्रत में कनियो त्रुटि है तो इंद्र के शत्रु नहीं भक इंद्र के मित्र भ जता हो से अपन ध्यान रखो। तो कोनो भी जो व्रत छे ना व्रत के नियम छे की नियम छे तो जे दिन व्रत करी ते दिन दोसर के घर के जल नहीं पीवी दोसर के घर का फलाहार नहीं करी। जे करबे तकरे पुण्य प्राप्त हेतै। हम व्रत के नाम हम सब करी छी तो जजमान के द के जाई छी और की करबे। दोसर के घर के जल पीबे तहा के व्रतक पुण्य ओकरा प्राप्त भ जेतै। दोसर के घर के फल खेबे ओकरा प्राप्त भ जेतै। अनेक प्रकार के नियम देलखिन है। व्रत में नौह नहीं कटवाक चाहिए, दिन में सुतवाक नहीं चाहिए, कोनो भी कर्म करी कुल्ला आचमन अवश्य करवाक चाहिए, हाथ पैर धोल रहबाक चाहिए, केस खूजल नहीं रहबाक चाहिए। आइ नया नियम आबि गेलै। व्रत करब ते से पहले फाड़ा देवे केस के खोल के राखब। ई सब देलखिन महाराज व्रत के अनुकूल नहीं छी, ई व्रतकूल छी। एहि तरह नियम देलखिन उनका बहुत रास नियम छी। इंद्र के पता चल रहे जे हमर मौसी हमरे मरबावे द्वारे षड्यंत्र क रहल छै। ओ एकटा सामान्य एकटा अपन चरवाहा बन के जोन बन के नौकर बन के एलखिन। मौसी जी प्रणाम। कहलखिन प्रणाम। सुनलो अहाँ 11 महीना के अनुष्ठान ठनलिए यज्ञ। कहलखिन हाँ ठनलिए। हमरा नौकर में राख लिया ना, हमरा नौकरी कतौ नहीं भेटैया। कहलखिन हो एक काज तो हमरा जरूर अछि एकटा नौकर के। एते पैघ जे व्रत करब तो असगर तो हैत नहीं, दरमाहा की तो बस भोजने पर। कहलखिन ठीक छै हम तो करबे नहीं करब, हम तो व्रत में रहब, अहाँ बनायब अहाँ खायब हमर घरक काज कऽ देब। तो इंद्र अपन सेवा करऽ लगलै, जतै छथिन घर के सबटा काज कऽ दै छथिन। भजियबै छै जे मौसी के कखन गलती हेतै। एक दिन की भेलै महाराज साँझक समय में ई जे फल ई जे दिन में जे फल खेलखिन, फल जे लोग कहै छै कि फल खेलौं लोक के, तो लोक के खेलौं तो हाथ किया धो।
लुक खली आग मुंह तो चलले न भाई मुंह चलले तैठ बेले ये कुल्ला आचमन नहीं किलखी अब बिना कुल्ला आचमन के नहीं स्वीत रहलखिन इंद्र भगवान छोट बन के पेट में घुस गए अब पेट में बच्चा रहे वो जाके 7 टुकड़ा कर दिलखिन बच्चा के नजर लग वो बच्चा सब चिचिया लगले काटल गले ओकरा नहीं मारू हमरा नहीं मारू इंद्र 7 टुकड़ा के 7 टुकड़ा कर दिलखिन 7 सती 49 टुकड़ा कर दिलखिन लेकिन व्रते तत्ते महाराज भयंकर व्रत रहे हो एकोटा बच्चा मरले नहीं जते टुकड़ा कर दिलखिन तते बच्चा भ गेलै पेट में 49 भाई भ गेलखिन आब जे मारथिन तो बच्चा सब कहै छन हमरा क्या मारै छी हम अहीं के सहायता करे ले राज आग दुश्मन नहीं छी हम मित्र छी आग मौसी के बेटा छी हम आग दुश्मन नहीं मित्र छी हम तखन इंद्र बुझलखिन ई त हमरे काज भ गेल 49 भाई के लक बाहर निकलले तो कहलखिन इंद्र अहाँ यो तो हम पेट में रही अहाँ के गेल रही बच्चा के मारे ले लेकिन बच्चा तो हमर मित्र भ गेल वह भेलखिन 49 टा देवता पवन देवता तही अवसर हरि प्रेरित चले मरुद 49 सुंदरकांड में पढ़े छिए अट्टहास करी गर्जा कपि लगी आकाश तही अवसर हरि प्रेरित चले मरुद 49 लंका में जखन हनुमान जी आग लगेलखिन तो पवन देवता पवन पुत्र छथिन पवन देवता 49 भाई छथि अग्नि देवता 49 भाई छथि पवन देवता सोचे छथि जे हमर बेटा के नांगर में आग लगा देलक सब बापुत के बजा लेलखिन कहलखिन ततेक हवा दहक लंका जेर के राख तै दुआरे पवन देवता के भाई छथि 49 भाई छथि उनका मरुदगण कहल जाइ छै ई मरुदगण के उत्पत्ति के कथा छै महाराज कि त्रुटि भ गेलन व्रत में इंद्र के सहायता करे वाला भ गेलखिन ई जे कथा सुनलखिन परीक्षित कहलखिन आय हम बुझ गेलिए जे भगवानो छल करी छथिन भगवान छलिया छै से क्या हो तो भगवान खाली देवता के सहायता करी छथिन इंद्र के कह देलखिन सहायता और राक्षस के मरवा दै छथिन माने ई तो बढ़िया बात नहीं भले राक्षसो हुनके छियन निर्माण कैल देवतो हुनके छियन दोनों तो संताने छिए तखन ई क्या भेदभाव करी छथिन तो सुखदेव भगवान के बड़ा प्रसन्नता भलन कहलखिन देखियो एमे राक्षस के हित छै देवता के भगवान सहायता करी छथिन तो राक्षसों के भगवान सहायते करी छथिन कि जकर जेहन भावना छै ते अनुसार ओकरा फल भेटी छै जना रावण राक्षस रहे तो रावण के पता नहीं रहे जी भगवान छथिन रामचरितमानस में कहै छथिन खर दूषण मोसम बलवंता तिनहि कुमारहि बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन महि भारा जो भगवंत लिन्ह अवतारा तो में जाय बैर हट करऊं प्रभु शर प्राण तजो भवतरऊं मंदोदरी कहलखिन भगवान छिए रावण कहलखिन हम चिन्है छिए खरदूषण के भगवान राम जी के अलावा क्यों मार नहीं सके भगवान अवतार लौ लेने छै और हे मंदोदरी हमर कल्याण अहिना है कहलखिन जखन हम बुझै छिए तो भगवान छिए तो चलू न भक्ति करे ले कहलखिन मंदोदरी हम भक्ति नहीं कर सकै छी क्या कि हम राक्षस छी तामस तन कछु साधन नाही तामस तन कछु साधन नाही तीन पद सरोज मन माही तीन पद सरोज तीन पद सरोज मन माही तीन पद सरोज मन वही है भजन तामस देहा भजन तामस देहा वही है भजन तामस देहा भजन तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा क्रम बचन मंत्र वही है भजन तामस देहा मन
तामस देहा। राक्षस भजन नहीं कर सके। भजन के करते महाराज जकरा में सात्विक गुण छे वह भजन कर सके। सब भजन नहीं कर सके। तो बार हम उनका से जाकर जबरदस्ती युद्ध करब और हुनकर हाथ से यदि बाण लग जाए तो हमारा तो हमारे उद्धार हो जाए। तई जाकर जबरदस्ती युद्ध के जबरदस्ती मने की कन्या चोरा ले जबरदस्ती मार करने की बोले भगवान के जे अतिशय प्रिय पत्नी छथिन जानकी जी तिनके चोरा ले लिया। यदि नहीं हो तामस उठत आप तामस उठत। भगवान के तामस भेले तो भयो रोष रण रावण मारा मारल किंतु उधारे भेले न। हम सोचियो राक्षस बेसी परम भक्त की देवता देवता सो को भगवान लग में आवा पड़ी शैन। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान को ताके ले जा पड़ी शैन। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता। ताके ले जाए शायद भगवान के लेकिन आए तक राक्षस को दखल ये कर तू ताके ले गेल हेतन भगवान के। भगवान कहन तू सब नहीं आब हम ही आवे छी तो हर कल्याण करे। रावण के कहलकिन भगवान अहा के आब विभीषण जी का आवा पर लेन शरण में। श्रवण सुजस सुनी आय हो प्रभु भंजन भीर शरण में लिखे। रावण के कहलकिन भगवान जो हम पुल बना के आवे छिया तोरा खर्चा तरचा नहीं आता हम ही आब के तोहर उद्धार कर देब। कंस के मारे के लिए भगवान पहुंच गेलखिन। जरासंध के मरवावे ले भगवान पहुंच गेलखिन। दंत वक्त्र पौंड्रक काशी नरेश बिलवल द्विद भगवान पहुंच गेलखिन। तो तक कि महाभारत के युद्ध में भगवान पहुंच के सबको उद्धार करवा दिलखिन। अब वहां सोचियो राक्षस बेसी भक्ति करे छी कि देवता। ऐस मौज करे वाला व्यक्ति कहते भक्ति कहल। देवता सब ऐस मौज करे छे और राक्षस सब ओकरा दुश्मनी छे भगवान से। क्या कि भगवान कहब के कहलकैन जे अहाँ जब बना दिलिए वेद शास्त्र पुराण से हमरा बुते नहीं है। भोरे उठबाक चाहिए संध्या वंदन करबाक चाहिए माला जप करबाक चाहिए चानन करबाक चाहिए सब नहीं आता हमरा बुते। भगवान कहलकिन अहाँ सबके गैर पढ़ल है। देवता राक्षस सब कहलकिन सरकार ये गैर पढ़ने तो हमर सबके आम बात छै खेतिए छै। कट्ठा के कट्ठा बिया बाग रही छै हरदम। जाओ ऐसा अहाँ सब गाड़िए पढ़ब हमरा। तै द्वारा राक्षस सब जैन बुझ के भगवान के संग दुश्मनी करे छथिन। जे जखन दुश्मनी करब तखने भगवान हमर उद्धार करते। तो दुश्मनी बहाना छिए। दुश्मनी के बहाने भगवान के नाम लेनाइ छिए। जकरा से प्रेम भ जाओ तकरा लोग कखनो कखनो याद करे छे। आए मोन पर गेल कनी गप क ली छी 10 दिन 20 दिन 1 महीना पर मोन पर आ दुश्मनी भेला के बाद मोन पारे के काज नहीं छे। हरदम मोन रहबे करते ओकर हरदम चिंतन होते रहते ओकर। तै राक्षस सब दिन रात भगवान के वह माध्यम से तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। भगवान का भजन चाहे तमसा के करी चाहे प्रेम से करी चाहे खोजा के करी चाहे पटपटा के करी चाहे बुआ के करी लेकिन करू। क्या कि हुनकर भजन केने बिना कल्याण। बारी मथे घृत होय मरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के जीव का कल्याण नहीं होती महाराज। जौल का मतला से घी भ सके। जौल का जो भर दिन रही चलबित रहे लोटा में पानी दो दियो रही चलबित रहो घी निकलते असंभव। अच्छा बड़का बर्तन में बॉल लो लिया बॉल धारा का तक बॉल कमला का तक रगड़त रहो एम से तेल निकलते हैं नहीं निकलते। घी निकालवा के तो एक लिए मक्खन चाहिए। तेल निकालवा के तो एक लिए सरसों गोट चाहिए। ठीक तो है ना जना ई सब नहीं भ सके असंभव काज संभव नहीं भ सके तेना बिना भजन के कल्याण नहीं भ सके। एकदम सिद्धांत
निज अनुभव अब सुन मुख गेसा निज अनुभव अब सुनहु खगेसा निज अनुभव अब सुन मुख गेसा निज अनुभव अब सुनहु खगेसा बिनु हरि भजन मिटहि क्लेसा बिनु हरि भजन छोड़ दियो सुनहु कलेसा ओ बिनु हरि भजन मिटहि क्लेसा बिनु हरि भजन बिनु कलेसा बिना भजन कने संसारक जे क्लेश झंझट छे वो समाप्त नहीं भ सके। जकर अहाँ वर्णन सुनियो जखन हिरण्यकश्यप के ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त भ गेलै, ब्रह्मा जी के वरदान से महाराज बलशाली भ गेलै। वरदान की मंगलखिन नान्तर दिवा बहिर्नक्तम अन्यस्माद् विचायुधे न भूमो नाम्बरे मृत्यु न नरे न मृगेरपि। नहीं हमर मनुष्य से मौत हुआ, नहीं जानवर से, नहीं आकाश मौत हुआ, नहीं धरती पर, नहीं दिन में मरी न रैत में, नहीं ऊपर ने नीचा, नहीं बाहर ने भीतर, नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से। कल मंगला प्रत्येक मंगवा के तो मंगला मरना है तो एक न एक दिन निश्चित छे। जखन हमहू मर जाय छी, ब्रह्मा जी कहलखिन हमरो मौत निश्चित है तो दुनिया में के बचते। जे मंगवाक्षा से मंगला मौत तो निश्चित छे महाराज, जते बांध चेक करवा के से कल है, क्योंकि जब आएगा जबरे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत निश्चित छे। ते द्वारे दुनिया के लिए बेसी फक्सियारी ने काटी, भगवान के भक्ति भजन के लिए खूब मेहनत परिश्रम करी। वरदान प्राप्त क महाराज चौथो भुवन पर ओकर शासन भ गेले। इनके पुत्र के नाम छन प्रहलाद जी। अब अत्याचार प्रारंभ कर दिलखिन, धरती दलमलित भ गेले। देवता से भगवान के शरण में गेलखिन। भगवान कहलखिन चिंता नहीं करू, जे दिन हमरा से करा दुश्मनी भ जेते, धर्म से, ज्ञान से, वेद से, ब्राह्मण से जे दुश्मनी करे तकर विनाश भ जाय छे। और एकर विनाश के समय आबि गेल छे। जे दिन एकरा अपने पुत्र से दुश्मनी भ जेते ते दिन एकर विनाश भ जेते। क्योंकि साक्षात धर्म के रूप धारण क के प्रहलाद जी प्रकट भेलखिन। और प्रहलाद जी महाराज परम भक्त छे। ब्रह्मण्यो शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मत सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृतमः। इनका केवल भगवान से प्रेम छे। और महाराज ई प्रजा के पालन बड़ा प्रेम से करे छे। गरीब से स्नेह करे छथिन पिता जका, बराबरी वाला से स्नेह करे छथिन भाई जका। और महाराज गुरुजन में, गुरु सब जका श्रेष्ठ व्यक्ति में भक्ति भाव राखे छे। विद्या धन सौंदर्य और कुल खानदान के हिनका कनियो अभिमान नहीं छन प्रहलाद जी के। क्योंकि प्रहलाद जी साक्षात भगवान के परम भक्त छे। कृष्ण ग्रहित आत्मान वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी महाराज के हृदय महात्मा जका छे, शुद्ध छे। और महाराज जी साक्षात महात्मे छिया। आशीर्वाद देने छथिन बाबा, हमर पोता जे है से परम वैष्णव है, आशीर्वाद देने रहती अपन पत्नी के। प्रहलाद जी महाराज जखन गुरुकुल से पैर केलखिन, हिनकर पिताजी पूछलखिन बौआ एते दिन जे पढ़ल होते में की पढ़लिए से हमरा सुना दिया, की नीक लागल अहाँ के पढ़े में। कहलखिन तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहा हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी हमरा सबसे बढ़िया लागल भगवानक भक्ति। क्या कि मानव शरीर भगवान यह लेल दिलखिन है, धर्म करे के लेल, विद्या प्राप्ति करे ले, यश प्राप्ति करे के लेल, संसार का कल्याण करे के लेल। लेकिन लोग इस संसार में क्षणभंगुर संपत्ति संसारक चक्कर में पड़ के और धर्म कर्म के त्याग कर ले, ओकर पतन भ जाय छै। जना देखे देबे आम तो बड़ नीक रहे छै, आम सड़ गेल तो कीड़ा लग जाय छै। ठीक तेना संसारक संपत्ति तेहने छै, देखे में गाछ में जखन आम छै तखन बड़ नीक छै, लेकिन जाके कनिए दिन बीतते तो कीड़ा लग जेते। तहिना दुनिया के जे संसार के जे वस्तु छै ना,
तो सबटा एहने वस्तु छे वो महाराज शाश्वत नहीं छे। सम कीड़ा लग जते, देहो में लग जते, तखन फल कोन चीज छी? अब वह फल खा खा के, अन्न खा खा के देह मजबूत करे छी, तो देहो में लग जते। तेदर हे पिताजी, जे नीक लोग छे तो भगवान के शरण में चल जाय छे। बनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, भगवान के शरण में जाकर भगवान के जे भक्ति 9 प्रकार के छे, 9 प्रकार के भेद भक्ति के, वही भक्ति महारानी के आश्रय लली छे। वो भक्ति की छे तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के भक्ति 9 प्रकार के। पहले कथा सुनो, तखन कीर्तन करू, तखन याद करू, पाद सेवनम, भगवान के विग्रह के स्नान आदि कराओ, स्नान कराओ, अर्चनम आरती इत्यादि करू, षोडशोपचार पूजा करू, वंदनम भगवान को प्रणाम करियो, भगवान लग में श्लोक पाठ करू, वेद पाठ करू, गीता पाठ करू, गीत सुनाओ, दास्यम सेवक जगह भगवान के मंदिर के साफ सफाई करने, बर्तन इत्यादि के साफ सफाई करने, यो भक्ति छे। सख्यम जना मित्र मित्र के संगे व्यवहार करी छथि, तेना भगवानों के संगे एकटा भक्ति से छी, सख्य भक्ति। और अंतिम भेले जे हमर वस्तु सबटा है वो सबटा अहाँ के छी। आत्मनिवेदन भक्ति, आत्मसमर्पण से ओकरा कह सकै छी। सरेंडर को अग्ने नारायणायेति समर्पये तत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मन से वाणी से शरीर से जे वस्तु हमरा प्राप्त भेल सबटा अहाँ के छी। हे पिताजी, एहि तरह जे व्यक्ति भगवान के ए 9 प्रकार के भक्ति में मन के लगा ले छै, उनकर कल्याण भ जाय छै। तै सबसे उत्तम पढ़ाई यह पढ़ाई छै। आब तो महाराज हिरण्यकश्यप को क्रोध आबि गेलै कि हमरा कुल खानदान में एहन कलंकी बच्चा केना जन्म लेलक। जे नारायण हमर भाई के मारि देलथि, तकरी भजन कर रहलै, नारायण के नवधा भक्ति उठा के पटक दिलखिन, पहले बुझलखिन, लेकिन प्रहलाद जी महाराज माने ले तैयार नहीं। प्रहलाद जी महाराज जखन माने ले तैयार नहीं भेलखिन, तखन तो बहुत दंड देल गेलनि प्रहलाद जी के। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। खोले तेल में देने, हाथी से कुचल बेने, अस्त्र शस्त्र भोक बेने, जहर पिए ने, होलिका दीदी कोरा में लक बैस गेलखिन। अने बहुत रास षड्यंत्र कयल गेलनि प्रहलाद जी के विषय में, लेकिन प्रहलाद जी के मारल जा रहल छनि। अब प्रहलाद जी शांत भक श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, खूब हरि नाम संकीर्तन करे छै। हिरण्यकश्यप को क्रोध और बढ़ गए। बंदी बना के महाराज सभा के बीच में खंभा में बांध देलखिन और पूछे छथिन, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, रे मूर्ख
तू उदंड भ गेल छ, स्वयं तो नीच छाहे तू, लेकिन हमारे खानदान में जो और धिया पुता है तकरो में तू लसेर लगे मां। हिरण्यकश्यप कही छथिन ई लसेर बहुत खतरनाक, ई भजन वाला कीर्तन वाला लसेर बड़ा गड़बड़ होई छे, ई सब को धो ली छे महाराज। तू सब हमर पूरा वंशे के बर्बाद कर देमा से तोरा डर नहीं छो करती। अरे जे हिरण्यकश्यप के डर से देवता दानव मानव यक्ष किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि महात्मा थर्राइत रहे है, तू हमरा तोहर डर नहीं छो, तोरा डर नहीं छो कनियो, तू कगर बल से कूद रहल छ से हमरा के। प्रहलाद जी कहलकिन पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सबे बलम बलिनाम चा परेशान। जे जगत में ब्रह्मा जी से लौक एकटा मच्छर तक हृदय में विद्यमान है तिनका बल से। ब्रह्मो के देह में वह छथिन और मच्छरों के देह में वह छथिन, खौरों के देह में वह छथिन, कीट पतंग के देह में वह छथिन, एत तक कि अहू के देह में वह छैत, हमरो देह में वह छैत। उनके बल से हम चल रहल छी, नहीं हमरा मतलब और कौन बल है? हमरा लग केवल गुरु के देल नाम के बल है। और गुरु कहिया बैठलकिन प्रहलाद जी के, हिरण्यकश्यप गेलकिन महाराज भजन करेले और इंद्र आपको चोरा लेलकिन हिनकर मां के, प्रहलाद जी के हरण कर लेलकिन। जाय छी मार देबे एक रात, एकर पेट में जे बच्चा छै से ओ मर जेते, हिरण्यकश्यप के वंशे के निर्वंश कर देबे। नारद जी कहलकिन इंद्र अहाँ की शोभा दै है, स्त्री हत्या के प्रायश्चित छै बुझल है, अते में बच्चा के हत्या के। और जखन पता चलल जी पेट के बच्चा राक्षस नहीं छै, तखन ई पेटक बच्चा अहीं के सहायता करे ले आबि रहल छै, ई परम भक्त था भगवान के, तखन छोड़ देलखिन। नारद जी कहलखिन कयाधु, प्रहलाद जी के मां के नाम छन कयाधु, चलू हमरा संगे एतेक दिन तक कतौ रहबा, आगे पति गेल छै तपस्या करे ले, चलू हमरा आश्रम पर रहबा। नारद जी अनले अपना आश्रम पर में सबटा भागवत पार से बार कंठस्थ करा दिलखिन। हिनका पेट में बैसल प्रहलाद जी के मैं के सुनलखिन तो प्रहलादो जी सुन लेलखिन। जखन पूरा भागवत सांगोपांग सुनायल भ गेलैन, एक दिन सूक्ष्म रूप धारण क के पेट में प्रवेश कर गेलखिन और प्रहलाद जी सुतल रहथिन। नारद जी कहलखिन बउआ अहाँ के सुतैले भगवान ई देलथि शरीर, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोबत है। जागू जागू। तखन प्रहलाद जी जगले, मां के कोखे में मंत्र दे दिलखिन, मां के कोखे में दीक्षा प्राप्त भ गेलैन प्रहलाद जी के, हरि नाम के दीक्षा। ते द्वारे ग्रह तो वह दिन से पकड़ने छै। अरे भगवान के भक्त के ग्रह की पकड़ सके। पद्म पुराण में दिलखिन है कि जिनका मस्तक पर में गोपी चंदन तिलक छैन, उर्द पुंड चंदन छैन, उनका देख कर नवग्रह प्रणाम करी छदे। गोपी चंदन सामान्य चंदन नहीं छी महाराज, जेना उर्द पुंड जेना त्रिपुंड के महत्व छे, ठीक तेना देवी भागवत उर्द पुंड चंदन के सो महत्व छे। यज्ञो दानम तपो होम स्वाध्याय पितृ तर्पणम उर्द पुंडरम बिना कार्यम निष्फलम भवति सर्वथा। उर्द पुंड चंदन अवश्य हेबाक चाहिए। तई देखे देबे हां जे परम परम विद्वान सब छै, ओ त्रिपुंड तो करते छै, लेकिन बीच में उर्द पुंडो करे छै, दोनों करे छै। चानन करे वाला व्यक्ति के ग्रह नहीं पकड़ सके, माला धारण करे वाला व्यक्ति ग्रह नहीं पकड़ सके, गुरु जी के सेवा करे वाला व्यक्ति के ग्रह नहीं पकड़ सके। भगवान के नित्य जे सेवा पूजा करते तकरा ग्रह की बिगाड़ सके। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। ए दुनिया में ककरा सामर्थ्य है जकरा मुंह से भगवान का नाम निकलते तकरा ग्रह एवं सता देते महाराज, ये संभव नहीं है। ते द्वारा प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन जे सर्वशक्तिमान प्रभु काल छे तो वो हमर ईश्वर छिया भगवान छे। हे पिताजी अहाँ हुनकर शरण में चलू, भक्ति करू। हिरण्यकश्यप बुझ गेलखिन ई बेटा माने वाला नहीं है। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। रे प्रहलाद तोहर कते दुर्भाग्य छो जे तू हमरा नहीं भगवान मान के तू दोसर के भगवान मानी छ। ये दुनिया के भगवान हम ही छी, दुनिया के भगवान हम ही छी। और यदि हमरा अलावा और भगवान छे तो क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभेन दृश्यते। यदि तोहर भगवान सब ठम छथुन, ए खंभा में क्या नहीं दिखाई पड़े छ हमरा भगवान?
कहलखिन खंबा में भगवान तो एकदम छथि, हम देख रहल छियै भगवान छै, अहूँ में छथि भगवान, सो देख रहल छियै। अहाँके हाथ में तलवार है, ओहो में भगवान के देख रहल छियै हम। अहाँके देह में पीताम्बरी है, ओहो में भगवान के देख रहल छियै हम। कि जाके सुनल के महाराज लेल के तलवार जाके मारल के खंभा पर में प्रहार। भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट भग, भगवान नरसिंह रूप धारण करके बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज देखते रह गेलखिन भगवान के स्वरूप के, देवता सब जय जयकार करे लगलखिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपन भगत के वचन के सत्य करे के लेल भगवान नरसिंह रूप धारण को किलखिन। वरदानों को तो सिद्ध करवाक छै, सत्य करवाक छै, ब्रह्मा जी के मान तो रखवाक छै, क्योंकि जौन ब्रह्म सरमानि महिमा मिटे अपार, ब्रह्मा जी के वचन के तो मानना पड़ते हैं। तो भगवान नर और सिंह रूप धारण को किलखिन। हिरण कश्यप कहलकन अहाँके नहीं है तुम्हारा, हमरा तत्ते वरदान से लेमिनेशन करनी चाहिए, तत्ते वरदान मांगने चाहिए। मांगू की वरदान है यो? तो नहीं दिन में मरी नहीं रात में मरी। भगवान कहलखिन इस समय अखन गोधूली बेला के छी, नहीं दिन चाहिए और नहीं रात चाहिए। तो नहीं भीतर मरबे नहीं बाहर। भगवान पकड़ के उल्टी लग में चौकेट लग में बैस गए। चौकेट जे छिए उन्हें भीतर छिए नहीं बाहर छिए, मध्य छे, नहीं ऊपर मरी नहीं नीचा। भगवान अपना जांग पर लग बैसले, नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से नौह लग चीड़ दिलखिन छाती के। ई नौह जे छिए नहीं अस्त्र छिए नहीं शस्त्र छिए। नहीं देवता से मरी नहीं दानव से, ब्रह्मा जी के बनायल कोनो जीव से नहीं मरी। बल्कि हम अपन देह अपने बना के अबै छी। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्रह्मा जी के बनायल ई शरीर नहीं छिए, हमर बनायल ब्रह्मा जी छिया। तो ब्रह्मा जी के बनायल 12 महीना में मौत नहीं हुए। भगवान कहलखिन अहीं द्वारे मलमास बना के आबि रहल छी। मलमास अधिक मास जे छिए ई भगवान निर्माण केने छथिन। 12 महीना तो बनेलथि ब्रह्मा जी, लेकिन अधिक मास अगला साल 2026 में जेठ मास में मलमास लग रहा है। जेठ में एक मास अधिक भ जाय छै, अगले साल मलमास लागत जेठ में। मलेमास में जैसे से भगवान हिरण्यकश्यप को उद्धार केलखिन, चीर फाड़ के रख दिलखिन, आंत निकाल के भगवान पहिर लेलखिन। देवता सब एलखिन भगवान के शरण में। भगवान कहलखिन हमरा शरण में नहीं आओ। जखन हमर प्रहलाद जी पर अत्याचार होइत रहे ओई काल में अहाँ सब नहीं अलो। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आए अखन हमरा लग में एलो हाँ, भाग जाओ हमरा लग से। कतबो महाराज लोग सब स्तुति केलखिन, देवता सब भगवान को क्रोध और बढ़ले गलेन। तो ब्रह्मा जी गले लक्ष्मी जी कहने ले अहाँ के देख के बहुत से कनी मूड शांत हेतै, चलू कनिया बर के शांत करू। लक्ष्मी जी जे एलखिन, लक्ष्मी जी का अपने डर भ गेलैन। एहन बरक मुंह आइ तक हम देखने रहिए ना, हम नहीं जाब लग नहीं गेलखिन। अब सोचे छथि कि हिनका शांत करतैन, ज्वाला बढ़ल जा रहल छनि, दुनिया नष्ट भ रहल छै। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पठेलखिन। प्रहलादम प्रेष्यामास, ब्रह्मा वास्तिक मंत्र के जाओ, अहाँ जाओ, क्योंकि अहाँ पर भगवान कोप नहीं करते थे। तो प्रहलाद जी महाराज सोचे छथिन हम की करबैन हुनका लग में जाके, हमरा तो ज्ञाने नहीं, हम तो असुर जाति में जन्म लेने छी, घोर राक्षस जाति में तामसी गुण से संपन्न छी। हम की कहबैन हुनका जाके। जखन एतेक नमहर नमहर देवता पर में भगवान प्रसन्न नहीं भेलखिन, तो हम तो महाराज बड़ा नीच कुल में जन्म लेने छी, घोर राक्षस जाति में। तो ब्रह्मा जी के कहला पर प्रहलाद जी आपको भगवान के चरण पर खसले तो बड़ा सुंदर स्तुति केलखिन भगवान के। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरघुना विप्रभु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्र जाते।
प्रहलाद जी महाराज जाग की स्तुति किलखीन कि भगवान दूर कह कोरा से उठा के भगवान भैरपाज उठा के कोरा से बैसा के कोरा में और सिंहासन पर बैस के भगवान दुलार कर रगलखीन। जना गया अपन बच्चा के चाटे छे तेना भगवान तो सिंह बन गेलखिन और सिंह कना दुलार करते जी लक तो भगवान जी लक चैट चैट के प्रहलाद जी के से भगवान दुलार केलखिन प्रेम केलखिन। प्रहलाद जी सब डरा गेला सब के देखियो डर भ गेले अहाँ के डर नहीं भेल कोबे कहलखिन हमरा डर नहीं भेल ना हम विभे निजित ते भयान कास्य हमरा डर नहीं भेल क्योंकि कोनो भी बच्चा के अपना पिता से डर नहीं होई छै। आप परम पिता छी और हम अहाँ के संतान छी त हमरा अहाँ के डर किया है हमरा डर है संसारक संपत्ति से है संसारक अभिमान से वस्तु से अहाँ से डर नहीं है। हे नाथ अहाँ की भौं चढ़ल है जी लप लप करी है अहाँ कहीं सूरज के समान है अहाँ के गर्दन में आत के माला है लेकिन हमरा डर नहीं भर रहा है क्योंकि जना जंगल में सिंह के बच्चा के सिंह से डर नहीं हुई छै। सिंह के बच्चा सिंह लग में खड़ैत रही छै ना कुकुर के बच्चा कुकुर के कान कटैत रहत देह पर लटकैत रहत और डर नहीं छै। बिलायर के दांत के देख के मूस सब के सब कर्म भ जाय छै। अगर बिलायरक मुंहो देख लेलक मूस तो हार्ट अटैक हो जाय छै लेकिन वो बिलायर अपन बच्चा के दांत से दाबि के लऽ के जाय छै उठा के। बिलायरक बच्चा कनियो डर होय छै कुर्ती नहीं डर होय छै। हाँ से संबंध हमारा है हमरा डर किया है तै द्वारे डर तो है महाराज जगत के जे संसार में आवे कर्म पास के बंधन सुकरा मुक्त होय के रास्ता नहीं भेटी छे। आग चरण कमल में हम आबि गेल छी हमरा डर नहीं होय। भगवान हृदय से लगा लेलखिन राजगद्दी पर भगवान बैसेलखिन कहलखिन गद्दी पर बैस कहाँ शासन करू हमरा से किछु मांग ली हम जा रहल छी। प्रहलाद जी महाराज कहलखिन सरकार यदि हमरा देव चाहे छी तो एकटा वरदान दऽ दिअ हमरा यदि राशीस में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृद सरणोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी की मांगे छथिन सुनियो प्रेम से कहियो राधे 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 बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चॉकलेट भेटबे करते कनिकाल शांति बना के सब गोटे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रहलाद जी कहीं छथिन अगर वरदान देवा चाहे छी तो एकटा वरदान के वरदान तो जीवन में कहियो अहाँ से किछ मांगे के हमरा मोने नहीं हुआ हम किछ नहीं मांगी अहाँ से कहियो हमर कामना के नष्ट कर दिया। भगवान कहलखिन से किया कहलखिन अहाँ भेट गेलौं तो हमरा दुनिया के वस्तु अहाँ से मांगा पड़त। बच्चा के अपना पिता से मांगा पड़े छै कोनो वस्तु हमरा किछ नहीं चाहिए। आ देखियो मांगे वाला सब की भ गेल देखै छै हमर पिताजी के की स्थिति छन उनकर क्योंकि 14 भुवन के भगवान वो अपना आप के मान लेलखिन। आ देखियो हुनकर शरीर अंग भंग भेल पड़ल छै। भगवान राज तिलक क देलखिन। भगवान जखन जाय लगलखिन तो प्रहलाद जी के आंख से नोर बह लगलै। भगवान कहलखिन प्रहलाद जी अब तो दुख के दिन दूर भ गेल आब क्या कनी छी यहाँ से कहू। कहलखिन हे स्वामी हे भक्त वत्सल हे करुणा वत्सल ई केहनो छलैत लेकिन हमर ई पिता छिया कियाकि हिनके द्वारा हमर जन्म है उत्पत्ति है। ई शरीर जकरा से प्राप्त होई छै ओकरा ऋण से व्यक्ति ऋण नहीं भ सके तै द्वारे हे भक्त वत्सल ई हमरा पर बड़ अत्याचार कले जे के कारण हिनकर दुर्गति भेलनि। क्षमा से एकटा वरदान मांगी छी जे हमर पिताजी जे हमरा पर अत्याचार कले से हिनका नरक में नहीं जा पड़े हिनका तकर पाप नहीं लागे। भगवान सो काना लगल की भगवान कहलखिन प्रहलाद जी त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघ। जे वंश में प्रहलाद जी अहाँ सनक बच्चा जन्म लेते ओई वंश के 21 पीढ़ी पितर हमरा धाम के प्राप्त करता और आग पिता नरक में जते। देखियो तो ऊपर देखियो तो ऊपर तकलखिन तो देखलखिन विमान पर बैस के पिताजी के गोलोक धाम जाए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जय वंश में
भगवान के भक्त जन्म ली छथिन कोई वंशक सब पितर भगवान के धाम के प्राप्ति करे छै। ते द्वारे रामचरितमानस में सुमित्रा जी कहे छथिन लक्ष्मण जी से, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। ए संसार में जे माँ के कोख से जे माँ के कोख से भक्त जन्म ले छथिन, ओ कोख पवित्र भ जाय छै। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन। जे घराड़ी पर भक्त जन्म लै छथिन ओ घराड़ी पवित्र भ जाय छै, जे गाम में भक्त जन्म लै छथिन ओ गाम पवित्र भ जाय छै, देश में भक्त जन्म लै छथिन ओ देश पवित्र भ जाय छै, ओ माँ के कोख पवित्र भ जाय छै, ओ कुल पवित्र भ जाय छै, जेमे एकोटा भक्त जन्म लै छथिन। एको पुत्रो धर्मात्मा सर्वम तारयते कुलम। गरुड़ पुराण में कही छथिन अगर एकोटा संतान धर्मात्मा भ गेल तो संपूर्ण कुल को उद्धार क दै छथिन। अरे प्रहलाद जी अहाँ तो परम भक्त छी, हमर अहाँ सनक भक्त के भ सके। भगवान के भक्ति के कारण सबके धाम भेट गेलैन। या वंश में आगू आके प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन भेलखिन। विरोचनो महान धर्मात्मा। अब विरोचन के तहिना राजा बलि सनक बेटा भेलखिन। राजा बलि एहन धर्मात्मा भेले गुरु के सेवा करे वाला इंद्र के परास्त क के स्वर्ग पर आधिपत्य क लेलखिन। इनके समय में समुद्र मंथन के तैयारी कैल गेले। समुद्र मंथन जैसे 14टा दिव्य रत्न प्रकट भेले, जिसमें पहिलुक रत्न छियै महाराज कालकूट जहर, जकरा पी के महादेव संपूर्ण दुनिया का रक्षा केलखिन। बोले प्रेम से नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ भगला ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, अप्सरा सब निकलखिन। गुरीचा गाछ प्रकट भेले, कामधेनु गैया प्रकट भेलखिन, चंद्रमा प्रकट भेलखिन, लक्ष्मी जी प्रकट भेलखिन, दरिद्रा प्रकट भेलखिन, दारू सेहो प्रकट भेली, मदिरा वह में से कौस्तुभ मणि सेहो प्रकट भेलखिन। तो कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी भगवान को प्राप्त भेलखिन। बोले प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दुर्वासा जी के श्राप पड़ल रहे देवता सबके, ते द्वारे लक्ष्मी लुप्त भक समुद्र में चल गेल रहती। चंद्रमा सेहो प्रकट भेलखिन। धन्वंतरी भगवान अमृत लक प्रकट भेले, जे के लिए भयंकर संग्राम भ गेलै महाराज। और वो संग्राम में भगवान मोहनी रूप धारण क के अमृत देवता को पिया दिलखिन। बोल प्रेम से मोहनी भगवान की जय। मोहन मोहनी में की अंतर? पुलिंग और स्त्रीलिंग के फर्क छै महाराज। वह मोहन मोहनी बन जाय छै। भगवान देवता के अमृत एहि द्वारे दिलखिन, ई राक्षस सबटा सांप छी, सांप को दूधो पीवे तो काट ले। ई अमृत पी के समाज का सहायता नहीं करते। यद्यपि राहु तक पिए लेलके तो केतु बन गए। दू खंड भगवान कह दिलखिन चक्र से। नवग्रह मंडल के जो पार्लियामेंट ते में दूटा विपक्षी पार्टी के सो जगह हेबाक चाहिए, ते भगवान एकरा सबके नवग्रह बना दिलखिन। आ महाराज राजा बलि के जखन क्रोध हलन तो भयंकर संग्राम भेले, युद्ध भेले, और में राजा बलि अपनो मारल गेला। राक्षस सब उठा के ल गेलखिन शुक्राचार्य जी लग में। तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि के जीवित कर दिलखिन। राजा बलि जीवित भेला के बाद जे संपित रहन से गुरु जी के पैर पर रख दिलखिन। सब किछ अर्पण कर दिलखिन गुरु के। और गुरु के अर्पण करे के कारण गुरु आशीर्वाद दिलखिन, त्रिलोक विजयी भव अवृथा न होय देव ऋषि वाणी। ब्राह्मण का आशीर्वाद निष्फल नहीं भ सके, गुरु का आशीर्वाद निष्फल नहीं भ सके।
आशीर्वाद दिलखिन त्रिलोक विजयी भव, क्या कि सबटा संपत्ति रख दिलखिन पैर पर में। राजा बलि ते द्वारा फेर से त्रिलोकी के शासक भ गेला। भले इंद्र का अमृत भेटल, लेकिन अमृत भेटला से की हेती? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवा। गुरु छथिन एकदम मेहरबान छथिन शुक्राचार्य जी। हाँ महाराज, फेर दर दर के ठोकर खाए छथि इंद्र। इंद्र के जो माँ छथिन अदिति, अदिति मैया के जखन पता चलन तो बड़ा कष्ट भेलै। हमर बेटा सब बोने बोने बुआ रहल छै। अपन स्वामी के चरण पकड़लखिन, कश्यप जी के हमर बेटा से कल्याण केना हेतन से कहू। तो कश्यप जी एकटा अनुष्ठान कहलखिन करे ले, 12 दिन का अनुष्ठान। फागुन मास के शुक्ल पक्ष परीब तिथि से द्वादशी तिथि तक जे अनुष्ठान क लै छथि उनका संतान के प्राप्ति होइ छै। अदिति मैया केलथि। अदिति मैया के कोख से भगवाने प्रकट भेलखिन। और केहन प्रकट भेलखिन तो वामन रूप धारण क के, बोले प्रेम से वामन भगवान की जय हो। भादव मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के वामन भगवान अभिजित मुहूर्त में प्रकट भेलखिन। श्रवणा नक्षत्र के संजोग में अभिजित नक्षत्र जखन मुहूर्त एले तो भगवान प्रकट भ गेलखिन। तस्योपनीतम, भगवान के उपनयन भलन। मड़बा पर में जखन माँ भीख देवा लगलखिन तो भीख दे काल में मड़बा पर में बरबा भीख ल रहल छै। ओहि कला में एक से नोर बह गेलन अदिति मैया। भगवान कहलखिन माँ किया कनै छियै? कहलखिन अहाँ के बड़का भैया सबके संपत्ति इंद्र सबटा राजा बलि छीन लेलथि। आइ हमरा लग में धन संपत्ति रहता तो खूब धमगीजर के उपनयन करतौ, लेकिन हमरा आई छै। कहलखिन चिंता नहीं करू, ओहो समय एतै। भगवान पहुंच गेलखिन राजा बलि के द्वार पर में। राजा बलि स्वागत केलखिन भगवान, क्या कि एहन ब्राह्मण आइ तक देखने नहीं रहते। टुनमुन करे सभा में एलखिन। राजा बलि स्वागत केलखिन। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वां बपुरभरम। हमरा तो लग रहल है कि सबटा ब्रह्मर्षि के तेज एके बेर आबि गेल हो अहाँ के देह में। एहन स्वरूप कहाँ देखने चलिए आइ तक। अहाँ के देख के लग रहल है त्रिलोकी के राज्य अहाँ के द दी और बाबाजी बन के जंगल चल जाए। भगवान मोने मोन कहलखिन हम तो लइये लेते लो। मोन की भ रहल है, हम लइये ले लो। लेकिन भगवान तो भगवान छथिन। भगवान का नाम एकटा छैल बिहारी सेहो छै। इनका तो छलिया सेहो कहै छथिन लोग। भगवान कहलखिन राजा बलि अहाँ के पूर्वज सब दानी रहे, तै अहूँ दानी छी। पितामह प्रपितामह एक से एक दानी। तै अहाँ के हृदय में दान करे के स्वभाव है, तै हमू अहाँ लग में दान ले लो हैं। कहलखिन बाजू की दान ले? तो पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदामह। हमर अपन जे पैर देख रहल छी, एहि पैर से नैप के हमरा 3 डेग खाली जमीन द दिया। राजा बलि कहलखिन इतनी से की करबे? कहलखिन हम जतनी छोट छीन छी उतनी तक एकटा खोपड़ी बना के सिमरिया जका अब इसका भजन कर। एक से एक महात्मा भेलखिन। दशरथ जी महाराज के कनक भवन बनेवा के रहे, 10 फीट जखन खुनल के मजदूर सब तौर में रहतीन लो मस्त्र मैटक तौर। अब मैटक तौर में लोहिया ओढ़ के, लोहिया जो है बड़का कड़ा हो डलना जो बनी छे बड़का भोज में, जेमे 4टा रही छे हाथ पैर चारू दिस से, 4 गो कान। वो 4टा कान वाला कराह के तौर में लोमस ऋषि तपस्या करत रहे। मजदूर सब कहलखिन सरकार अहाँ एतऽ से कनी घुसक जाइयो। किया यो? तो दशरथ जी महाराज अपन छोट कैकेयी महारानी के से कैकेयी महारानी के लेल कनक भवन बना रहल छै। लोमस जी कहलखिन हमर 40,000 वर्षक उर्दा है, और 40,000 वर्ष उर्दा जखन पूरी है तो 1टा केस टूट जाइए देह में से, और फिर 40,000 वर्ष बैठ जाइए। अपना सामने में कते ब्रह्मा जी के देखलियन अवैध जाइत से, अखन तक लोहिया के घर में रही छै। और इतनी दिन का भगवान उर्दा दिलखिन ते कनक भवन बनेता। ठीक छै, हट जाए छै, बनाओ बनाओ। एहन महात्मा सब भेलखिन महाराज। एकटा पिपलाद जी नाम के महात्मा भेलखिन। ओ पीपर के खोह में सब दिन रह गेलखिन, लेकिन घर नहीं बनेलखिन। पीपरा गाछ में धोधर रहे,
वह मरे के अपन जीवन बिता ले काग उसुंडी जी महाराज को देखियो गाछे पर ठहरे पर बैसल बैसल अपन जीवन बिता ले लेकिन वो कहियो जीवन में अपना लेल घर नहीं बने। देवर्षि नारद जी के देखियो आए तक कतो हुनकर एकोटा मठ मंडप अहाक नहीं भेटा क्या कि अपना ले बने में नहीं। दुर्वासा जी के देखियो कतो एकोटा घर नहीं बने ले। अगस्त जी के देख लियो सनकादिक ऋषि चार भाई चाहत कतो घर घरारी उनका नहीं छे दुनिया में। और तो और छोड़ दियो धन धन भोलेनाथ दिगंबर कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे बीराने में। सती महारानी कहत कहत मर गिलखी लेकिन घर नहीं बना दिलखी। भोला बा लेकिन घर लगे की है बैडमिंटन करो बड़ी करतर पहिना रहू खूब भजन करू भजने टा संग जाता और किछ नहीं जात संग तो घर नहीं बना के दिलखी। बोला बा वो जब बनाल रहन से रावण लंका ल लेल कहे तई द्वारे हमरा 3 डेग भूमि दिया नैप के। राजा बलि कल की नहीं सरकार एना हमरा लज्जित नहीं करू अहाँ के हम एकटा देश द दै छी। एकटा 10 देश ल लिया नवखंड छे भारत में एकटा ल लिया। बल्कि नहीं हम संतोखी ब्राह्मण छी हमरा उतनी चाहिए। बट डिस्कस भले महाराज लेकिन नहीं मानलखिन। ये जो डिस्कस चलित रहे तो शुक्राचार्य सोचला जी के ब्राह्मण छे देखिए जाकर ये जो लॉग में एला कहलखिन राजा बलि ये तो भगवान छे चिन्ह गेलखिन उनका से के बच सके शुक्राचार्य से। एस बैरोचनो साक्षात भगवान विष्णु रव्यय। हे विरोचन पुत्र बलि सावधान भ जाओ ये भगवान छिए अहाँ कहे लूटे लेल छै। राजा बलि कहलखिन यदि भगवान हमरा द्वार पर आबि गेला तो हम लुटेब नहीं अपितु संसार में हमर नाम भ गेल जे भगवान के हमरा द्वार पर भीख मांगे के लेल आवे पड़ल। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान करा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे राधे। लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। पल भर में मिट जाए तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। आज तेरा मेहमान, तू आज मेरा मेहमान जरा तू कर ले रे पहचान।
भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग बनी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। प्रेम से तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले प्रेम से बामन भगवान की जय। राजा बलि कहलखिन अगर ये भगवान छे तो सबटा वस्तु हिनके छे, तो दियम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पितम। हे गुरुजी, गुरु के सेवा के प्रतिफलो भगवाने के प्राप्ति छे। अहीं के कृपा से भगवान हमरा द्वार पर में लैथ, नहीं तो हमर एतिक सत्कर्म कतर है जो भगवान हमरा द्वार पर एते। यही जे मंगता से दो देबे। ई तो तीने डेग मांगे छे, कहलखिन ठीक छे दान दो के देखियो। तीने डेग मांगे छे, बुझा जात कनी काल में। बस जाके संकल्प केलखिन तो एक पैर एक डेग में तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल कने पे लेलखिन भगवान। दोसर डेग में भू भुवा स्व महाजना तपः सत्यलोक कने पे लेलखिन। चौधो भुवन महाराज भगवान के केवल पैरे पहुंच गए। भगवान कहलखिन राजा बलि अहाँ कही चली संसार में हमरा सनक दानी के है, दानवीर राजा बलि छियै। अभिमान छले अहाँ के ने आ पूरा करू तेसर डेग हम कत दिया। अहीं ने कही छलौ तीने डेग क्या लेब। अरे हमरा लेल तो केवल 2 डेग पूरा दुनिया है। राजा बलि अभिमान समाप्त भ गेलै। अभिमान जखन खत्म भेलै तो हृदय में भक्ति प्रकट भेलखिन। हे नाथ हमर भाग्य है जहाँ के स्वरूप के दर्शन कर रहल छी। तेसर डेग हमरा मस्तक पर द दिबा। और महाराज एक कपार पर पैर देतीन तो भगवान के तो छोट बना पड़तन। फिर तो भक्ति के सामने भगवान छोट भ गेलै। भगत के सामने भगवान को छोट बना पड़े छे। तेसर डेग जखन मस्तक पर देलखिन तो हिनकर पत्नी दौड़ के एकटा पैन परात इनके भगवान के चरण के धो लेलै। जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। राजा बलि के पत्नी तहिना नीक रहथिन, वो दौड़ के चरण धो लेलखिन भगवान के और कहलखिन हमर बड़ भाग्य है हमरा एहन स्वामी भगवान दिलैथ। हे नाथ अहीं कृपा से हम भगवान के दर्शन प्राप्त करें। राजा बलि के बेटी छथिन रत्नमाला, वह 3 पुतना बन के भगवान के मारे के लिए उनको उद्धार भगवान आगू करथिन। राजा बलि के सुतल लोक के राज दिलखिन, स्वर्ग के राज इंद्र के प्रदान कर दिलखिन। भगवान के नाम उपेंद्र पड़ गए। उपेंद्र मने इंद्र के भय छथिन तय उपेंद्र भ गेलखिन, माने दोसर इंद्र। इंद्र के बामन भगवान के लऽ के इंद्र भगवान स्वर्ग चल गए और तो राज तिलक केलखिन महाराज। तही तरह भगवान राजा बलि को उद्धार केलखिन। एक बार महाराज शंखासुर नामक राक्षस भेली, तकरा भगवान मार ले, वेद चोरा लेने रहे। माछ बन के भगवान गले, मत्स्य रूप धारण कले। बोले प्रेम से मत्स्य भगवान की जय हो। तय मत्स्य महापुराण छे। राजा सत्यवत के रक्षा केलखिन। एक बार हयग्रीव नामक राक्षस भेले, ओकर ऐस ऊपर रे घोड़ा सनक मुंह। वो ब्रह्मा जी से मंगलकैन जेहने हमर मुंह तेहने मुंह बला से मरी हो। तो भगवान घोड़ा बन के गलत मारे। एहि तरह भगवान का अनेक रूप धारण कर पड़ी छेन। एतन नानावताराणाम, जतेक संसार में जे चीज देख रहल छी सब वह छे, उनका सब पृथक किछ नहीं छे। भगवान के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए छथिन। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि, मरीच ऋषि के पुत्र भेलखिन कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य भगवान के बेटा भेलखिन मनु जी महाराज। एतऽ से सूर्य वंश प्रारंभ भेलै। और यह वंश में जखन सुद्युम्न नामक राजा भेलखिन मनु जी के बेटा, जे कालांतर में महाराज महादेव के श्रापित जगह में प्रवेश कले, स्त्री भ गए। तो चंद्रमा के बेटा बुध के द्वारा इनका पुरुरवा नामक बेटा भेले। एतऽ से चंद्रवंश प्रारंभ भ गेलै।
राजा परीक्षित कहलकिन सरकार कनी विस्तार से हमरा सुनाओ सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा। कहलकिन न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतेरपि। सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा यदि 100 वर्ष तक बैसल रहब तो अंत नहीं है, तो भागवत कथा कना विश्राम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवानक कथा के अंत नहीं है। तई द्वारे संकल्प केवल पारायण के होइ छै। पारायण 18,000 हो, 24,000 हो, 21,000 हो, 700 हो, 1500 हो, जे श्लोकात्मक ग्रंथ छथिन संकल्प हुनके होइ छै और ओ पारायण पूर्ण भेल। व्याख्या संभव नहीं छै। व्याख्या तो एकटा श्लोक यदि एहन एहन विद्वान छथिन 7-7 दिन तक कथा कहैत रह जाइ छथिन, तै द्वारे संभव नहीं छै। भगवानक कथा के पार के पाबि सके। भगवानो अगर बजता तो भगवानों को पार नहीं लगते। रावण सकही नाम गुण गाई, उनको भी नहीं। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति सारदान वर्णे पारा। यदि सरस्वती महारानी बैस के प्रवचन करते हैं तो उनको पार नहीं लगते हैं। अगर वेद स्वयं बैस के अपने प्रवचन करते हैं तो यो पार नहीं लगते हैं। और यदि शेषनाग भगवान 1000 मुंह से प्रकट होता तो यो पार नहीं लगते हैं। यह कि भगवान के लीला के अंतिम नहीं छे महाराज। मनु जी महाराज के जखन बच्चा नहीं भेले तो जमुना जी के तट पर तपस्या कले, 10टा पुत्र भेले, जेमा महाराज राजा सरियाती, दृष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, नभग, कवि, ये सब पुत्र का नाम शेण महाराज, इक्ष्वाकु, ये सब पुत्र भेलखिन। इक्ष्वाकु के वंश में भगवान राम का अवतार ही छे। राजा सरियाती, सरियाती मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ स बभूव। मनु जी महाराज के बेटा सरियाती परम विद्वान रहत, वेद के परम विद्वान है। हिनकर एकटा बेटी छथिन जिनकर नाम शेन सुकन्या। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना। इनका से भूल चूक से फुलवारी में खलाई काल में च्यवन ऋषि जो बैसल रहे तपस्या में आंख फूट गए। आंख फोड़ दिल की मैट मने आदे थे लोग कांटे भोका लागल। वो ये दखल की न दीवार रहे एकदम डिबरा भीर, कांट भोकल खीन, च्यवन ऋषि का आंख फूट गए। च्यवन ऋषि को कोप के कारण राजा सरियाती के सेना का मलमूत्र बेग बंद भ गए। प्रायश्चित के लिए सुकन्या च्यवन ऋषि से विवाह केलखिन है। च्यवन ऋषि के अखंड सेवा को वो सुकन्या राजा के बेटी छिए, लेकिन बूढ़ झुनकुट महात्मा के संग विवाह भ गए। एतेक सेवा केलखिन सूर्य भगवान के बेटा ये डॉक्टर साहब छथि अश्विनी कुमार, वो प्रसन्न भ के च्यवन ऋषि के से च्यवन प्राश खुआ दिलखिन, जो जवान बना दिलखिन, जवान भ गेल इनके कृपा से। और महाराज च्यवन ऋषि के कृपा से राजा के 3टा पुत्र के प्राप्ति भेलैन। उत्तान बरही आनर्त भूरी सेन। आनर्त से रेवत भेलखिन। रेवत के 100 बेटा भेलैन, जिनमें ककुदमी छथिन। ककुदमी के रेवती नाम के बेटी भेलैन, जिनकर विवाह बलराम जी से भेलैन। ओहिके बाद राजा नभग भेला। नभग के बेटा नाभाग। नाभाग के बेटा अम्बरीश जी महाराज भेलखिन। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा श्रियम चाणवे वर्धनी। अम्बरीश जी का नाम सुनित हुए। अम्बरीश जी एकादशी व्रत के महान उपासक, वैष्णव, परम वैष्णव। एकादशी व्रत करते रहती। एक बार इच्छा भेल जब उद्यापन क ली। जमुना जी के कात में उद्यापन कले 66 करोड़ गैया गोदान केलखिन। 1टा ने, 2टा ने, 5टा ने, कते गैया गोदान? 66 करोड़। 66 करोड़ गैया गोदान करे। दुर्वासा जी एलखिन। दुर्वासा जी के देख कहलखिन सरकार अहाँ सनक ब्राह्मण नोत दै छी। ठीक छै, आबै छी संध्या वंदन कर, तैयारी करू। ये तैयारी में लगले रहे तो गेलखिन से एलखिन ने विलंब भ गेल। अब पारण करथिन, पारण के बेर से तो ऋषि मुनि महात्मा से मंत्री सब कहलखिन चरणामृत पी लिया। अगर अहाँ चरणामृत पी लेब तो अहाँ के व्रतो नहीं टूटत, भंग नहीं हैत, पारण सेहो भ जायत। अखन जे ब्राह्मण भोजन जे नहीं भेले तकरो अहाँ के दोख नहीं लागत, तैं चरणामृत पी लिया। अब इने ब्राह्मण जखन एता तखने चरणामृत पी, तखने पारण करब, ई नियम नहीं छै। पारण समय पर करबाक छै। सबसे सुलभ छै चरणामृत पी लिया भगवान के। वो महाराज जाके पिलखिन
तो दुर्वासा जी लहला करे वो तो ऐले रहती परीक्षा ले ले आए मरिए दवा तोरा के जम बरका भारी हम भगत भगल हमरा भोजन करेने तू जल पी लो प्रगट केलखिन हाथ में जल लक राक्षसी के मारू ए राजा वो जे राक्षसी गेलखिन खाए ले वो तो हरदम रहते चलखिन आप तुम्हारा सुदर्शन चक्र राक्षसी के जरा कर राख क दिलखिन अब पछोर क दिलखिन दुर्वासा जी 14 भवन बुवागला क्यों रक्षा निकल ब्रह्मो जी रक्षा निकल महादेवो रक्षा निकल भगवान लग में गए तो भगवान कलकिन हम तो और रक्षा नहीं करब अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधु भृग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय हम तो अपने की कहू दीन रह जना जना नचबे भगत सब तना तना नाचे छिए जखन अपन पावर रह तखन हम काज करब हमरा पर शासन छे हमर भगत सबके ते द्वारे अहाँ के यदि चाहे छी कल्याण हुए अम्बरीश जी लग में जाओ वह रक्षा करते हैं एला अम्बरीश जी लग में तखन सुदर्शन चक्र का स्तुति केलखिन हे सुदर्शन आक अवतार भेले पापी के संहार करेले महात्मा का रक्षा करेले यदि हम भगवान के भक्त छी और उस महात्मा से हमरा प्रेम है तो शांत भ शांत भ इत महादेव छथिन इत एलखिन हिनकर नाम जस के बढ़वेल शिव महापुराण में कथा आवे छे नाम जस के बढ़वेल एलखिन और कहे छथिन आए हम देख लेलिए जे भगवान के जे भक्त छे तिनकर की प्रभाव छे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल कनी प्रेम से हाथ बढ़ा हरि बोल 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 यह वंश में आगू है युवनाश्व नामक राजा भेला जे युवनाश्व जी के अपने पेट से मानधाता सनक पुत्र के प्राप्ति भेले जे मानधाता सूर्य उदय से लग सूर्य अस्त तक शासन कले जिनकर 50टा बेटी के विवाह सौभरी नाम के ऋषि से भेले यह वंश में राजा त्रिबंध भेले त्रिबंध के पुत्र सत्यव्रत जिनका त्रिशंकु कहल गए और इनके बेटा भेलकिन हरिश्चंद्र जी महाराज जे सत्य धर्म के कारण ए धरती पर में अजर अमर भ गेला जिनका विषय में राम जी कही छथिन शिव दधीच हरिचंद नरेशा धर्म हेतु सही कोटि कलेसा धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण वखाना विश्वामित्र जी महाराज के सपना में दान केलखिन सद्या दान वाला के लोग तो देते नहीं छे सपना में दान केलखिन महाराज जे हम दान कर रहल छी ऐसे भोर में जखन विश्वामित्र जी महाराज एलखिन तो अयोध्या सौंप देलखिन विश्वामित्र जी कहलखिन अयोध्या सौंपला से नहीं है तकर दक्षिणा बाकी है कोनो भी वस्तु जहां दान करवे तो कर दक्षिणा से होई छै दिलखिन शास्त्र में जे अहोरात्रेण दुगुणम भवेत जना दक्षिणा कह रहल छी तो दक्षिणा तुरंत तत्क्षण कह लिया जतेक जल्दी दक्षिणा कह लेबे ततेक जल्दी अहाँ के प्रतिफल के प्राप्ति भ जायत नहीं तो अहोरात्रेण दुगुणम भवेत यदि अहाँ दक्षिणा तै बार लोग किछ न किछ कह लिया तुरंत यद किंचितो दकपन प्रतिपाद्यते स्वस्ति लोग कह लिया नहीं तो अगर 24 घंटा बीत जाओ तो जतेक मोन में बनेने छिए तकर दुगुना भ गेल कर्जा बढ़ैत गेल दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दक्षिणा लो दक्षिणा लो हरिश्चंद्र जी महाराज कहलखिन सरकार हमरा लग तो और वस्तु नहीं है
तो सेने तो नौकरी कह के हम अहाँ के दऽ दे। कल कि नहीं नौकरी करे नहीं बात है, अहाँ कह दिया जो हम नहीं दिलो, बस इतनी कह दिया। इनका तो रहन बाजी लागल रहन वशिष्ठ जी से, यहाँ के चेला के हम नीचा कऽ के दिखा देब। कल कि नहीं हम देव तो नहीं, अहाँ कह दियो ना हमरा नहीं भेल देल, बस इतनी कह दियो। तनी से तो नहीं कह, तो तखन 1 महीना के समय दी नक्षत्र दास के संग कह दिलखिन अपन चेला के, जाओ जाकर के दक्षिणा लेकर के आओ। ए धरती के अंग नहीं छथिन काशी, काशी धरती से अलग छथिन, क्या कि त्रिशूल पर बाबा बसेने छथि। ए धरती ब्रह्मांड को अंग नहीं से आते, काशी में जाकर अपन पत्नी तक बिका गेलखिन, बेटा के बेच दिलखिन, अपनो बिका गला। डोमक घर में चरवाही के लैत, श्मशान में रह के महाराज मुर्दा के जरे लैत। जे तारामती के उनकर रूप सौंदर्य के तक सूर्य नहीं देखने रहती, वो तारामती के ब्राह्मण घर में चक्की चलेने, अंगना निपने, बर्तन मजने, कोई ब्राह्मणी के पैर में तेल लगेने, ब्राह्मण के सेवा केने, अते में दी कनियो त्रुटि हैं तो चाबुक लग पीठ पर मारी छलकी। एते कष्ट जखन वो रोहित के सांप काट ललकन, माया से सांप पठेलकी विश्वामित्र जी। आब के बच्चा सब कहलकन मैया तोहर बेटा मर गेल, से जे काना लगलखिन तो झोटा पकड़ के ब्राह्मण अंगना में घिसिया दिलखिन। हमरा अंगना में तू कानी छा, लक्ष्मी नष्ट भ जात हमर, स्त्री के आंख से नोर नहीं खसबाक चाहिए। तू हमर सेवा करे वाली छा, आंख से नोर बहेमा तो हम पीट देबो। जावे छुट जावे हमर काज नहीं है, तावे तू बेटा लग में नहीं जा सके। 1 बजे रात तक खटेलखिन। ओई दिन 1 बजे रात में जखन छुट्टी भेलन तखन गेल बेटा लग में, तो वह हल्ला क दिलखिन जे आइ काल्हि बेटा के खाय वाली, बच्चा के खाय वाली स्त्री घूमत रही छै। आबि के पकड़लकन 10 गोटे, लगलन मारत, मारत मारत लग गेलन ओ चांडाल लग में, एकरा मृत्यु दंड दियो। ओ चांडाल लग के गेलन हरिश्चंद्र जी लग, स्वरूप बदल गेल छन, दुनू गोटे के नहीं चिन्ह सकलखिन। तो कहलखिन यौ हमर बेटा मर गेले, कनी ओकर हम क्रिया कर्म क ली छी, तके बाद हाँ जे दंड दी हमरा। बेटा कनलखिन, कहलखिन एकटा काज करो, अहीं जरा देबै ना हमरो मारि दियौ। हरिश्चंद्र जी महाराज डोम से कहलखिन जे हम ई काज नहीं कऽ सकै छी, यदि हमरा कही तो हम इंद्र के स्वर्ग पर में चढ़ाए कहा कि इंद्र अहाँ के स्वर्ग के सिंहासन अहाँ के लिए खाली करा दे। डोम के कहलखिन स्वर्ग के राजा बना सकै छी हम, लेकिन हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाए। डोम कहलखिन हाँ तू हमर चेला छिया, तोरा जे कहबो खरीद कर नीचू से करऽ पड़तौ तोरा। धर्म संकट भ गेलै, बिना कफन लेने तो नहीं जरा सके। कहलखिन देवी जी कफन अन्ने छिए, सुल करने छिए जहाँ के बच्चा के जरे। तो कहलखिन हम साड़ी पहिरने छी ने, ऐक अलावा हमरा लम किछ नहीं। कहलखिन से तो नहीं हम जानो। अपन साड़ी खोल के कर के लेल दऽ दिलखिन तारा। आब जखन में चिता के आगि देल जेतै महाराज, तो भगवान प्रकट भ गेलखिन साक्षात। भगवान कहलखिन विश्वामित्र जी महात्मा के हृदय एहन कठोर नहीं हेबाक चाहिए। आज परीक्षा ले लिया हरिश्चंद्र जी के, ई उचित छलै अहाँ के लेल। भगवान के एते कष्ट भेलनि जे भगवान श्राप दऽ देलखिन विश्वामित्र जी महाराज के, जे अहाँ के एकोटा यज्ञ सफल नहीं हैत, हम अहाँके श्राप दै छी। हम हरिश्चंद्र जी के एते कठोर अहाँ परीक्षा ले लिया। एक परीक्षो लेके एकटा नियम होइ छै। तखन महात्मा सभाकार केलखिन सरकार इहो तो यज्ञ संसारे लेल करै छथि, अपना लेल तो नहीं करै छथि। तखन फिर भगवान के जखन कोप शांत भेलै, भगवान जीवित केलखिन रोहित के, सबके स्वस्थ केलखिन। कहलखिन कोनो बात नहीं, जाओ यज्ञ सफल तो नहीं है, लेकिन अहाँ के यज्ञ सफल करै हम आयब। तैं जखन राम के लऽ के गेलखिन विश्वामित्र जी महाराज, तखने विश्वामित्र जी के यज्ञ सफल भेलनि, पूर्ण भेलनि। नहीं तो इससे पहले कतबो केलथि नहीं भेलनि। ईश्वर भगवान के भक्त वत्सलता, या वंश में राजा सगर भेला। 60,000 बेटा जखन कपिल भगवान के श्राप से दग्ध भ गेलखिन, तो इनके वंश में अंशुमान के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा भगीरथ जी,
गंगा महारानी कनलखिन दर्शयामास्तम देवी प्रसन्ना बरदास्मे। भगवती गंगा कहलखिन हम जे जैब हमरा में तो तत्ते प्रचंड बेग है जे अगर हमरा बीच में क्यों नहीं रोकत तो हम धरती के फोड़ के पाताल पहुंच जाए। ते इधर व्यवस्था करू वहां तखन तपस्या के लिए तो महादेव अपना जटा में धारण केलखिन और उत्तर से गंगा महारानी है गंगा सागर में राजा सगर को उद्धार केलखिन। भगीरथ जखन गंगा के आने लगलखिन तो गंगा जी कहलखिन आज हमरा लऽ के जा रहल छी सब आबि के नहाय तो पाप दऽ के चलि जायत हमर पाप के लिए से हमरा कहू। कहलखिन साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। साधु संत महात्मा ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी भक्त सब वैष्णव सब ई सब जखन एतै त हम स्नान करे के लेल त अहाँ के पाप सबटा नष्ट भ जाए ओ पाप लऽ लेतै। ताहि दुआरे समय समय पर कुंभ लगै छै समय समय पर कल्पवास लगै छै और महात्मा सब होइ छै स्नान करे ले। ताहि दुआरे महात्मा के जे स्नान करे के समय छै ने तै में मुरियारी देल नहीं जाए। महात्मा के महाराज ओ तो 3 दिन नहीं थे में जबरदस्ती घुसे ले जा रहा छी खून है अहाँ के लिए 27 दिन भगवान दल संक्रांति से संक्रांति तक। महात्मा क्या दिन दिलखिन महात्मा के 3 दिन दिलखिन तो की महात्मा नहा लेथिन के बाद नहेबे तो गड़बड़ा जेते किछो। अहाँ के संगमे स्नान के पुण्य प्राप्त है। तो पूछन मुकेश जी के हम सब गेल रही 15 दिन में शायद एक दिन हम सब संगम स्नान करे गेल रही 1 दिन या 2 दिन एक 2 दिन गेल रही क्या कि ओता तो महाराज ट्यूबवेल सब जल ओहो तो गंगे छथिन साक्षात लगे में नहा लिया जब भीड़ नहीं छै तत नहा लिया नहीं। लेकिन लोग माइंड में सेट वो असली जगह छे वो असली जगह ओई चक्कर में लोग सब गड़बड़ा जाए। ताहि द्वारे देखते छी की भ जाय छै। ताहि द्वारे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ वंश में मूलक नामक राजा भला मूलक के बेटा दशरथ जी दशरथ के बेटा एडविड के बेटा विश्वसह के बेटा खटवांग के बेटा दीर्घबाहु के बेटा रघु के बेटा अज और अज के पुत्र भेलखिन दशरथ जी महाराज। दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा 60,000 वर्ष बीतला के बादो जखन संतान ने भेलैन तो महाराज पुत्रेशी यज्ञ करेलखिन वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि के बजा के अग्नि देवता के जखन स्तुति कैल गेलैन आवाहन कैल गेलैन आहुति देल गेलैन अग्नि नारायण भगवान खीर लग प्रकट भ गेलखिन और खीर के माध्यम से भगवान राम के उत्पत्ति होमा जा रहल छै। ओ खीर कथी छियै काम धेनु गैया के दूध से खीर बनायल गेले महाराज। तै शास्त्र में दिलखिन है जिनका संतान के जोग नहीं बनित रही छन उनका 15 दिन भगवान के विशुद्ध देसी गाय के दूध से खीर बना के भगवान को भोग लगेबाक चाहिए। पड़ीब तिथि से पूर्णिमा तिथि तक गौ माता के एक बार परिक्रमा करबाक चाहिए। जौ के पीस के ओकर आटा बना के रोटी बना के 2टा रोटी में गुड़ द के गौ माता को खुएबाक चाहिए। अगर 15 दिन तक नियम व्यक्ति कऽ लै छथि कोनो स्त्री कऽ लैत तो उनका निर्मल पुत्र के प्राप्ति गौ माता के कृपा से भ जाय छै। क्या कि गावो विश्वस्य मात्र है समस्त देवता के निवास गौ माता में छै। जीवन में अहाँ जे चीज के कामना है अहाँ गौ माता के परिक्रमा करू और गौ माता के जाके निवेदन क दियो अहाँ को डिमांड पूरा भ जाए निश्चित रूप से। तो दशरथ जी महाराज के लेल जे छै से खीर लऽ के प्रकट भेलखिन। वो खीर के 2 भाग कैल गेलै एक भाग कौशल्या जी के और एक भाग कैकेयी जी के देल गेलै। ताबे में सुमित्रो दौड़ केलखिन सुमित्रा एलखिन तो दुनू गोटे अपना में से एक भाग दऽ देलखिन। कौशल्या जी सेहो देलखिन एक भाग कनी आधा काट के ओ देलखिन आधा तै हुनका 2टा भेट गेलै इनका सबके एक टा के। समय आबि गेलै जा दिन ते हरि गर्भहि आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ओई खीर के माध्यम से भगवान पेट में आबि गेलखिन। भगवान जखने एलखिन तखने महाराज प्रकृति आनंद भ गेलै। भगवान के जखन आवे के समय होइ छनि प्रकृति के वातावरण के भगवान पवित्र कऽ दै छथिन। मध्य दिवस अति शीत न घामा ने ककरो जार भ रहल छै आ ने ककरो गर्मी लागि रहल छै कियाकि भगवान आबि रहल छथिन। पावन काल लोक विश्राम सब गोटे आराम भ रहल छै महाराज
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। ठीक नौमी तिथि के शुक्ल पक्ष और महाराज चैत के महीना कर्क लग्न पुष्य नक्षत्र में भगवान राघवेंद्र सरकार कौशल्या मैया के गर्भगृह में प्रकट भ गेलखिन। एही तरह चारू लल्ला के अवतार भेलै। भगवान के अवतार किया भेलै न तो कहलखिन जखन देवता सब प्रार्थना केलखिन रावण का आतंक से तै भगवान के आगमन भेलै। ते द्वारे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इनकर जे आदर्श चरित्र छनि सीताराम जी के वो आदर्श चरित्र है जगत के शिक्षे के लेल छै। इनकर शिक्षा बड़का बड़का ऋषि मुनि महात्मा अपनावे छथि जीवन में। तै भगवान के राजर्षि कहल गेलै न। भगवान राम सनक राजा ए धरती पर ने भेला ने हेता। तै कहै छथिन गोस्वामी बाबा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राज काहू नहीं व्यापा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं को अबुध न लक्षण हीना। नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं को अबुध न लक्षण हीना। नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। राम जी के राज्य में कियो मूर्ख नहीं होई छथि, नहीं कियो दरिद्र होई छथि, नहीं कियो लक्षणहीन होई छथि। सब पंडिते होई छथिन, सब परमार्थ ज्ञाता होई छथिन, सब स्त्री सौभाग्यवती होई छथिन। पिता के रहित पुत्र के मृत्यु नहीं होई छनि। और यदि इच्छा है हम नहीं मरी क्या कि मर जाए तो भगवान के कना देखल है तो ओकर मौत नहीं होई छै। भगवान औरदा बढ़ा दै छथिन। करोड़ों अश्वमेध जग के लैत राम जी करोड़ों ए धरती के पवित्र करे के लेल एक पत्नी व्रत धरो। जानकी जी बोनो चल गेलखिन कतबो ऑफर एलैन भगवान विवाह नहीं कर लेते कि जानकी जी के वचन देने रहती कि राम कहियो अपना जीवन में दोसर स्त्री के धारण नहीं करते थे। क्योंकि हमरा वंश में अनेक विवाह करे के परंपरा है। दशरथ जी 365 टा केने रहत ब्याह। इ त 3 टा मुख्य रानी के वर्णन हम सुनै छियै, लेकिन ये राम केवल 1 टा विवाह करते जीवन। राजर्षि चरित सुचि राम जी केहन छथि तो गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। बचपन से माता पिता के सेवा कलैत प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता आज्ञा अनुसार ही। गुरुकुल में जाकर सबटा सांगो पांग विद्या अध्ययन के वे कलैत। लेकिन जखन देखलखिन पिता पर में धर्म संकट तो गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो कई के वचन देने छथिन पिताजी अपन पिता के धर्म के राखे के लेल जंगल चल गेला। कनियो कष्ट नहीं भेल। राजगद्दी तिलक होइत रहन तो कनियो हर्ष नहीं भेलै। राजगद्दी छूट गेलन तो कनियो शोक नहीं भेलै राम जी के। जंगल में देखियो जिनकर चरण कमल एते सुकुमार छन जे जानकी जी चरण कमल से जे जाता लगी छथिन हाथ से तो उनका दर्द कर लगी छन। भगवान को नहीं छोड़ दियो छोड़ दियो दर्द करे मने जोतई में दर्द कर लगी छन तते हुनकर चरण कमल कोमल छै। लेकिन जखन विपत्ति अलैन तो भगवान हंस के पहाड़ पर चले छथि, पाथर पर चले छथि, कांट पर चले छथि, रोद बसात लगी छै। एहन राम जी का आदर्श जीवन छै। अनेक संत अनेक साधु अनेक महात्मा के कल्याण। जखन शूर्पणखा एलखिन महाराज इनका संगे छल करेल नाक कान कटवा के रावण के चुनौती द के समुद्र पर सेतु बना कर त्रस्तावधिर्बद्ध सेतु खल दब दहन कौशलेन्द्रो बतान। भगवान रावण के संपूर्ण राक्षसी सेना के संहार क के भारत वर्ष में अखंड वैदिक सनातन धर्म का स्थापना कलें।
बोले प्रेम से सनातन धर्म की जय हो। जनक नंदिनी जानकी जी के संग भगवान 13,000 वर्ष तक इस धरती पर रह के धर्म का पालन कले। एहन राजा राम जी के आदर्श चरित्र छेन। 11 जुलाई से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से राजनगर चांदनी चौक पर में राम कथा होमा जा रहल छे। अहाँ सब मोबाइल के माध्यम से टीवी के माध्यम से सब गोटे श्रवण करब। मधुबनी से लगे में छे। मधुबनी से सुजीत जी सौ परिवार उपस्थित भले थे। अहाँ को सब गोटे के स्वागत है। आओ बैसो। ऐसा टाइम जाओ। होली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। होली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है ना। सूर्य वंश तेना चंद्र वंश। अत्रि का पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा बुध, बुध का बेटा पुरुरवा, पुरुरवा के वंश में राजा नहुक भला। नहुक का छोटा बेटा छथिन। जना शरीर में इंद्री छोटा तेना बेटा छोटा। तेम ययाति जी महाराज के पुत्र यदु वंश में भगवान का अवतार हो छे। यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। या चंद्र वंश में भगवान परशुराम सो ऋचिक मुनि के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र साक्षात परशुराम भगवान जी महाराज। सहस्त्र बाहु के 21 पीढ़ी तक के महाराज क्षत्रिय के धरती से विहीन क देने रहती। एहन साक्षात भगवान परशुराम का अवतार भले। बोले प्रेम से परशुराम भगवान की जय। राजा याति के 5 को बच्चा भले। समय का अभाव से कहीं संक्षिप्त करे। राजा याति के 5टा बेटा यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुहि, पुरु। यदु जी महाराज के वंश में भगवान है रहल छथिन। पुरु जी महाराज के वंश में दुष्यंत पुत्र भरत जी, जे भरत जी के वंश में शांतनु इत्यादि से विलखिन, भीष्म, पितामह, चित्रांगद, विचित्रवीर, धृतराष्ट्र, पांडु, 5 पांडव, इमर, दुर्योधन इत्यादि कौरव। और वह वंश में सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी महाराज और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी छथिन। एत तक वंश है। तो जना पुरु वंश छे। ठीक है ना। यदु वंश सो छे जेमे भगवान का अवतार भ रहल छे। यदु वंश में देवमीढ़ नामक राजा, जिनकर 2टा बेटा सूरसेन, परजन्य। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, परजन के बेटा नंद बाबा। आहुक के 2टा पुत्र उग्रसेन, देवक, देवक के बेटी देवकी, उग्रसेन के बेटा कंस। यह कंस महाराज के मारे के लिए भगवान का अवतार भले। तो भगवान जखन प्रकट भले देवकी मैया के अष्टम पुत्र के रूप में, तो भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहले। 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहले। और 100 वर्ष तक भगवान द्वारका में रहले। 125 वर्षक आयु लग भगवान आयल रहे। और 125 वर्ष में भगवान महाभारत इत्यादि करा के, यदुवंशों का संहार करा के धराधाम को पवित्र कर दिलखिन भगवान। उनके जो यश चरित्र छन ओकरे नाम छे भागवत। हम बधिया मनावे ले तैयार छे। राजा परीक्षित कहलखिन सरकार एना जहां शॉर्टकट करवे तखन काज चलते। हमर इष्ट देवता कुल देवता भगवान कृष्ण छिए। आन कथा के संक्षिप्तो कर देवे तो चलते, लेकिन हमर भक्त श्याम सुंदर के कन्हैया नहीं करी तार से दिया किया। सुखदेव जी पूछलखिन किया तो कहलखिन एहि द्वारे जे पितामहा में समरे मरंजय देवव्रता द्या तीर्थेस्ति मंगले। जखन गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण इत्यादि बरका बरका योद्धा के बीच में 13 अक्षोणी सेना चारों दिस से घेरने। और में 5 पांडव भगवान के चरण कमल के पकड़ने। लेकिन भगवान के चरण कमल के पकड़ने रहे तो जना लोग के धार में टप्पा के रहे छे। कोई पार जाय छे महिष चरवे ले, गाय चरवे ले, धार में ताबे बाहर आबि गेले। भोर में गेले चरा को घूमले तो देखल के अरे राम बैठ तो बैठ गेले। तो की केलक तो गाय के नांगेर पकड़ लेलक, महिष के नांगेर पकड़ लेलक। आओ हेले थले ए पार इन दै छी महाराज। ओना यदि हेले ले जते तो बड़ा दिक्कत हेतै। लेकिन कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत प्लवाह। जना महाराज बच्चा बाची के पैर
पूछ पकड़ला से लोग पार भ जाए क्या बरत के ठीक तहिना भगवान के चरण कमल के पकड़ लेकिन पांचों पांडव। महाभारत नहीं रहे वो महासमुद्र है, इस समुद्र का पार कर जीवन में कहनो दुख यदि पहाड़ सनक हेते न समुद्र सनक हेते न तो भगवान का त्याग नहीं करी। जीवन में दुख तेबे करते मैं दुख नहीं हेते मनुष्य का नहीं दुख हेते ककरा हेते दुख सबटा सुख भोग करी छे मनु का दुख भेटते गधा का संसारक जे सुख हम भोग करी छे से ककरा सुख भेटी छे। तो दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। संसार का सबटा सुख भोगवे तो दुखो भोग कर पड़त। दुख तो महाराज भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होई छे क्या कि दुखे में वास्तविक में भगवान का स्मरण बरकरार रहे छे। ते द्वारे उनकर कथा हमरा सुना दिया। द्रोण्यष्ट विपुलुष्टमिदं मदंगम। अश्वत्थामा जखन हमरा मां के देह पर में ब्रह्मास्त्र चला दिलखिन पेट में हम रही जरित रही हमर मां पुकार केलखिन वो तो महाराज न्यायर लेने रहती पांडव के वंश के निर्वंश कर दे। संतान बीजम कुरु पांडवाना संतान बीज को नष्ट कर दे। लेकिन जखन हमर मां पुकार केलखिन आयब के कोई चक्र सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र के ज्वाला का शांत कर दिलखिन। ते द्वारे देखियो लोक के भगवान दर्शन नहीं दै छथिन। कत्तिक महाराज कठिनता से भगवान के दर्शन होइ छै लेकिन परीक्षित जी महाराज के भगवान के दर्शन कना भेलैन मां के भक्ति के कारण। भक्ति केलखिन मां अब फल भेटलैन किनका परीक्षित जी के मां के कोखे में। तै मनु जी महाराज कही छथिन जे अगर परबाबा पुण्य करै छथिन ओ पुण्य परपोता तक आबि जाइ छै। भजन केलखिन परबाबा पुण्य कतऽ तक पहुंच गेलै क्या कि बाबा जखन चल गेलखिन तो पुण्य की हेते ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट ट्रांसफर कर दिल जाइ छै। बाबा तो लग गेलखिन नहीं लेकिन बाबा जमा केलखिन रुपया। किछ व्यक्ति रुपया के चक्कर में सेबो तेबो कने छोड़ दै छै। ओ रुपया चल गेला के बाद तो उनके हेते तो आबि गेलै महाराज पर बाबा वाला एली बाबा में अब बाबा के खाता वाला पिता में अब पिता के खाता वाला पुत्र में अब पुत्र के जे खाता छै से कतऽ जेतै पोता में। ठीक तहिना पाप से हो पापो हिना अबै छै ऊपर से नीचा ऊपर से नीचा ऊपर से नीचा। पाप केलखिन पर बाबा भोग कर पड़तन पोता तक इहो चलै छै तहिना क्या कि बाबा के संपत्ति के रखने छथिन। पिता रखलखिन तो पितो के भोग कर पड़ल पुत्र रखलखिन पुत्र के भोग कर पड़ल। तो पुण्य पाप सब 4 पीढ़ी तक जाइ छै दोनों टच। तै द्वारे देखियो मां भक्ति केलखिन तकर फल भेट गेलन परीक्षित के। तै संबंधा देव मोक्षा भवती। अगर संबंध में क्यों भक्त छथि मां पिताजी बाबा दादी भाई बहिन ओ अहाँ के फल भेटबे टा करत ओकर। तै द्वारे हमरा भगवान कथा सुना दिया ये भगवान कना अवतार ले छथिन हम से बुझा चाहिए छी। कहलखिन जखन धरती कंस के अत्याचार से द्रवीभूत भ गेलखिन तो भगवान के शरण में गेलखिन गो माता देवता सब गोटे ब्रह्मा जी सब गोटे मिल के भगवान को पुकार केलखिन। क्षीर सागर के तट पर में जाके तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकविम पुरुषम पुरुष रूपेण उपतस्थे समाहितः। समस्त देवता सब सहस्त्र शीर्षा पाठ करके भगवान को पुकार केलखिन। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि क्वं सर्वतः स्मृत्वा त्यातिष्ठत् दशांगुलम। हरि ओम इत्यादि 16 ऋचा से भगवान की स्तुति केलखिन। आओ हम वहाँ सब गोटे भगवान को पुकार करिए जल्दी जल्दी हेतै जल्दी जल्दी चॉकलेट भेटत। आओ बेसी काल की बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ग्वाल बाल एक एक से पूछे ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे
तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। तरस रहे तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा जा नटवर, अब तो तरस दिखा जा नटवर, जो दुविधा में डाला रे बड़ी लाला तेरी रात पे भिजवाया। बड़ी देर भई लाला तेरी रात के ब्रजवाला, बड़ी देर भई लाला तेरी रात पे भिजवाया। बाल बालिक किसे पूछे, बाल बालिक किसे पूछे, सब देव तन मिल सबसे पूछे, सब देव तन मिल सबसे पूछे। कहाँ है मुरली वाला बड़ी देर भई। हरि बोल। बड़ी देर भई लाला तेरी रात के बड़ी देर लाला तेरी रात पे भिजवाया। ओ तेरी रात के ब्रजवाला, तेरी रात पे भिजवाया। ओ तेरी रात के ब्रजवाला। तेरी रात देवता सब ऋषि सब गुटे एक स्वर में जखन क्षीर सागर के तट पर भगवान को पुकार किलखिन, तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान का आकाशवाणी विलयन गगन समाधो गगने समीरताम, गिरम समाधो गगने समीरिताम। आकाशवाणी विले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः बर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु स्वरस्त्रियः। भगवान कहलखिन, हे ब्रह्मा जी अहाँ सब चिंता नहीं करू, बस कनिये दिन का बात छे। वसुदेव जी महाराज के धर्म पत्नी देव की मैया को कोख से अवतार लग ए दुष्ट पापी के संहार करब, धरती के धर्म से युक्त करब, अधर्म के विनाश करब। सब देवता सब कियो यदुवंश, वृष्णि वंश, मधुवंश, कुरुवंश सबटा वो सब प्रकट भेलखिन भगवान के सहायता करेले। भगवान राधा रानी वृंदावन जमुना ई सब सबके लौ के गोप गोपी सब जे छथिन गोलोक में सबके लौ के भगवान आबि रहल छथि। लेकिन आवे के लेल तो माध्यम चाहिए। ए संसार में आवे के लेल माता पिता का आश्रय लेबऽ पड़ै छै। भगवानो ओना नहीं होवे छै, और यदि ओना एलै तो भगवान तुरंते गेलथि। जेना नरसिंह बनि गेलथि, एलथि तो तहिना गेलथि, 12 बनि गेलथि, मत्स्य रूप धारण कऽ के एलथि गेलथि। लेकिन जे अवतार में भगवान के माता पिता परिवार के माध्यम छनि, वो अखंड अक्षुण्ण भगवान के छनि। तो भगवान बहाना बनावे छथिन आवे के लेल। तो कंस महाराज के पिताजी उग्रसेन के जखन पता चलले जे हमर बेटा महापापी है, वो शासन केलखिन तो हिनके बंदी बना के जेल में दऽ देलकै। अपने स्वयंभू राजा भ गए। अकासुर, बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, संबरासुर, बाणासुर एहन राक्षस के ओकरा समर्थन प्राप्त रहे। धरती महाराज पापग्रस्त भ गए। कंस महाराज के बहिन के नाम छनि देवकी, चचा के बेटी छथिन। 7 बहिन, 6टा के बियाह वसुदेव जी से पहले भ गेल छनि। ई सबसे छोटकी छथिन। कंस के अपना 5टा बहिन छनि सहोदर, 9 भाई छथि। तो कंस सेहो अपन बहिन के बियाह वसुदेव जी के छोटका भाई से 5 करा देलखिन। वसुदेव जी से दोस्ती छनि पहले से, बहिनो छथिन, पहले से बहिनो छथिन।
छोटा बहिन से ब्याह भेल छे, सातवो देवकी के ब्याह ठीक कर दिलखिन। ब्याह भेले बड़ा धूमधाम से, खूब दहेज दिलखिन। आब जखन अरियाते ले विदा भेले जे बहिन के भए जाइ छै, बहिन के संगे से जे विदा भेलखिन महाराज, तो देवता सब सोचे छै जे सबटा महात्मा जेल में छथिन, और देवकी जखन सासुरे चल जेथिन तखन भगवान के अवतार केना हेतैन। आकाशवाणी में तो कहने रहथिन वसुदेव गृहे साक्षात। तो गृहे मने घर ने, गृहे मने पत्नी के कोख से। एता जे गृह शब्द छै वो पत्नी वाचक छै। वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर कत छै? घर में तो भगवान के अवतार नहीं हेतैन, वो तो पत्नी के कोख से हेतिन। तो वसुदेव गृहे साक्षात, गृह मने पत्नी के गर्भ से, क्योंकि घर छै कन्या के नाम। तै द्वारे महाराज आकाशवाणी कह दिलखिन देवता सब जे बहिन के लके जाइ छी ओकरे 8म संतान काल है। कंस महाराज के बड़ा कष्ट भेलैन, तलवार निकाल के सोचले जे आबे बहिन के मारिए दिए, क्योंकि जखन एकर बेटा हमर काल है, तेरा राइक की है, मारे के लेल दौड़लखिन। वसुदेव जी कहलखिन अहाँ के वचन दै छी, हम सबटा संताने इनके दऽ देब, अहाँ के दुश्मन बहिन तो नहीं छै, संतान छोड़ दियो। जेल में बंद कर दिलखिन। पहिलुक बच्चा भेलै, सोचले किया मारबे, ई हमर काल तो छी ने, 8म बच्चा हमर काल है, किया मारबे एकरा। ताबे में नारद जी अलै, नारद जी आबि के शिक्षा दिलखिन कंस महाराज के। कंस चेला छथिन, चेला गड़बड़ा गेला, गलती कऽ लेला तू, की गुरु महाराज से कहू। एकटा कमल के फूल लक 8टा पंखुड़ी रहे, मन्ने ओ गैन के देखा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहलखिन 2 सेकंड हकता, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 सेकंड हकता, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहा तो हमरा कोन 1 छियै, कोन 2 छियै, कोन 4 छियै, कोन 8 छियै, वो सबटा गैन के एक दिस से देखा देलखिन, बारी बारी से एक डेग बढ़ के, तो सबटा पंखुड़ी 8 भ गेलै। सब एको जे रहे से 8 2 8 3 8 4 8 से मैथमेटिक्स पढ़ा दिलखिन नारद बाबा। एक तराकस ते पर नोतल, तो देवकी के कोरा से बच्चा के छीन के पत्थर पर पटक दिलखिन। नारद जी के सब पैर पकड़ने रहतीन, मरीचि नामक ऋषि के पुत्र रहतीन, ब्रह्मा जी के श्राप रहन पर। नारद बाबा हम जे जाए दुनिया में तो तुरंत टिकट कटा देब हमरा, हम मनुष्य लोक में नहीं रह चाहे छी बेसी देर, जाए जन्मी हमरा तुरंत टिकट कटा दे, ठीक छै। तो हमरा आके तो लगे जो उमड़ गेले, बड़ जल्दी चल गेले, वो एना चल गेले। लेकिन सब आत्मा के अपन अपन इच्छा रहे छै, हम कते दिन धरती पर रही, हमरा आके तो कष्ट भइयो ओकरा ले, लेकिन जे चल जाए छै वो मुक्त भ जाए। हम छी तो पड़ल छी, तो देखियो कते तरह नाना तरह झंझट, नाना तरह विपद देख रहल छी, जे चल गेल से चल गेल, मुक्त भ गेल। तै दुआरे विद्वान पुरुष कखनो भी मृत्यु पर में शोक नहीं करी छै, न शोकम कारयेद बुधः, विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करे छै। कंस बारी बारी से 5-6टा बच्चा के मार दिलखिन। 7म पुत्र के रूप में शेषनाग भगवान एलखिन, बलराम जी। भगवान सोचले बलराम जी के जब भेंट करे एथिन, कंस महाराज तो कहीं होते ने, कंस के कारागारे में मार देते, सब लीला लीले रह जाए। जन लक्ष्मण जी उठलखिन तो भलन राम जी के डर जे कहीं धनुष ने उठा के तोड़ देतु, थे द्वारा पकड़ ले तो उनका कर करा, हाँ बैसू 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 करने दे। अब भगवान तो नहीं था कंस कारागार में, तो भद्रकाली दुर्गा महारानी के बजलखिन, कहलखिन गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। हे देवी अहाँ ब्रजमंडल जाकर देवकी मैया के 7म संतान के निकाल के, हुनके जे सौतीन छथिन वसुदेव जी के पत्नी रोहिणी, तिनका पेट में जाकर रख दियो। वो कतऽ बैठते तो नंद बाबा के। एक और काज करब, नंद बाबा के पत्नी यशोदा मैया के 100 संतान के जोग शयन, अहाँ उनका कोख से जन्म ले लियो, अवतार में बहिन बन जाओ। दुर्गा महारानी कहलखिन अहाँ के जब एते काज कऽ देब, ई छुछे छुछे भोरे भोर बजा के जे हमरा मंगनी में काज करा रहल छी से किया, एक बदला में की भेटत हमरा। तो भगवान कहलखिन हे दुर्गा देवी, यदि अहाँ हमारी काज कऽ देब तो नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा
माधवी कर्ण केति च। यदि हमारी काज को देवता के साल में चेहर को दुर्गा पूजा है, भगवान कृष्ण के वरदान छे। माघ मास में, चैत मास में, अखाड़ मास में, आसीन मास में ई चैटा दुर्गा पूजा। अभी 26 तारीख से दुर्गा पूजा अखाड़ वाला चालू हो रहा है। 26 तारीख के कल स्थापन छे नवरात्रि का, आषाढ़ का गुप्त नवरात्रा के रूप में ई है। गामे गामे मंदिर बनत, खूब धूमधाम से पूजा पाठ है। अहाँ के लोग अनेक प्रकार से भोग लगेते, अहाँ सबके मनवांछित फल के प्राप्ति मनोरथ के पूर्ण कर देवे। तखन भगवती एलखिन, बुझ गलिए बात का। भगवती एकदम आब के बलराम जी के निकाल के रोहिणी के घर में दो दिलखिन। अब तुम्हारा लोग बुझल की बच्चा मर गए। इमर देवकी मैया, इमर यशोदा मैया सो गर्भवती छे। भगवती जगदम्बा पेट में छथी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो ना शिष्यामी विंध्याचल निवासनी। और इमर भगवान सो आब गए देवकी मैया के कोख में। इमर राधा रानी सो प्रकट भ गए ब्रजमान बाबा केठ में। बोले ब्रह्म से राधा रानी सरकार की। भादव इजोरिया में राधा रानी आब गेलखिन। आब तो गेलखिन, आँख खोलबे नहीं केलखिन। बड़ा टेंशन में माता पिता। तो ब्रजमान बाबा कहलखिन सांडिल मुनि चिंता नहीं करू, लाली तो आब गए। जे दिन लल्ला हेते ते दिन हल्ला हेते तो लाली आँख खोल देती। माने यशोदा मैया के जे दिन बेटा हेते ते दिन लाली अपने आँख खोल देती। ठीक है, भगवान आब गेलखिन। भगवान एलखिन तो सब देवता सब एलखिन, पता चल रही। ब्रह्मा जी सब एलखिन, सब गोटे आब के कंस के कारागारे में आब के स्तुति केलखिन, भगवान के स्वागत केलखिन। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस के कारागारे में भगवान की स्तुति केलखिन। और महाराज अनेक प्रकार से देव की वसुदेव जी के भाग के बड़ाई केलखिन। सब देवता सब चल गए। और महाराज जाके समय ले रोहिणी नखत भाद्रप्रद मासा, कृष्ण अष्टमी निर्मल आशा। भगवान के जन्म, कृष्ण जी के जन्म बुध दिन होय छे। और भगवान राम जी के जन्म मंगल दिन होय छे। लेकिन हम सब बृहस्पति दिन करा रहल छन पियर पियर में। बृहस्पति दिन भगवान के जन्म उत्सव हम सब गोटे मना रहल छी। अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभना। जाकी मध्य रात्रि भले भगवान गर्भगृह में प्रकट भ गेलखिन। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करे देवकी मैया कोख से प्रकट भ के कंस कारागार में प्रकट भ गेलखिन। भगवान बोली ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवता सब अचानक दुंदुभी बजवा लगलखिन, मृदंग बजवा लगलखिन, सहनाई बाजे लगले महाराज। कोलाहल करे पुष्पक वर्षा कर लगलखिन। जय जयकार अल्लाह के दुख खराब विषय अद्भुत स्वरूप क्षण भगवान के अपन दुख बिनती। देवकी मैया कहलखिन अपन विपत्ति देखियो, अहाँ के मामा कंस सबटा अहाँ के भय के मारि देलक। भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं, हम आबि गेल छी, अहाँ के दुख दूर भ जायत। 11 साल कनी और इंतजार करू, क्योंकि 11 वर्ष के बाद हम अहाँ लग में आबि जायब। एते दिन हम यशोदा मैया लग में जाकर रहब। तुरंत महाराज भगवान सामान्य रूप में आबि गेलखिन। बसदेव जी महाराज चौकरी में भगवान के ललैत, लेकिन गेट लागल छे, हथकड़ी पैर में बेरी लागल छे, बड़का बड़का जंजीर छे। लेकिन जाके भगवान के लेलखिन खोरा में, वो हथकड़ी बेड़ी सबटा टूट गेले। कंस के कारागार में 7 टा फाटक रहे, ताला यो ताला लटकल, कुंटल कुंटल ताला। और सेना और रहे, बड़का बड़का सेना सब। कहीं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं भजो, ध्यान दही। लेकिन जाके भगवान हिलखिन तो खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
हाँ घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई, हाँ घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खाना जन्म लिए काना, बाबर का जमाना पुराना, बाबर का जमाना पुराना। ताले लगाना ऊपर शिव, ताले लगाना वो पहरे बिछाना, कंस का जुल्म ढाना, ताले लगाना वो पहरे बिछाना, कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था, उस कंस को मरने का डर था। गोकुल भाई हर साए पर साथ हो गई, गोकुल भाई हर साए साथ हो गई, गोकुल भाई हर साए मुलाकात हो गई, गोकुल भाई हर साए मुलाकात हो गई। जब से अखन भगवान को पहुंचा दियो नंद बाबा के टुआ, इने हुआ सबटा चॉकलेट जमुने जी में फेंक दिए। कि जब से नहीं बात हो गई, छवि नटवर की परमेश्वर की विश्वम्बर दिगंबर, छवि नटवर की परमेश्वर की ईश्वर विश्वम्बर की। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था, कंस को मरने का डर था। गोकुल भाई हर साए कैसी बात हो गई, गोकुल भाई हर साए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे प्रेम से भगवान को बधाइयाँ छिए। जब से जन्मे कन्हैया, जब से गए सारे साले क्या बात हो गई, गए सारे साले क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया मुलाकात भगवान के लोग टोकरी में लेने कंस के कारागार से निकल बाहर मिलकी न भयंकर वर्षा हवा लगली महाराज। भादवक महीना गरीज रहल है, भयंकर मूसलाधार बारिश पर अत्यंत वेग में
पवन सो बह रहल छै, सरोवर सम कमल के पुष्प बजा रहल छै। भयंकर मूसलाधार बारिश के देख के शेषनाग भगवान के बड़ा डर भेलै जे कहीं सहस्त्र फन काढ़ के महाराज बरसा से भगवान का रक्षा केलखिन। पाछू पाछू जमुना महारानी के पता चललै नमर स्वामी आबि रहल छथि। आनंद भेलनि, उद्वेग भेलनि, लहर बसे लगे छै समुद्र ई पार छोड़ के बसदेव जी महाराज करऽ लगला। एतेक बाबूजी डूबिए जता निकाल के जाओ महाराज के नाम के ऊपर भगलो। मार्गम गदो सिंधु रिवस प्रियम राम जी के समुद्र रास्ता दिलखिन है। नंद बाबा के ठमाइले डॉक्टर नहीं कहने बच्चा है वो दौसे सुनंद काज करे के लेल चौका बर्तन ई सब सबटा तैयारी करे के लेल भैया सबके जे पता चलले यहाँ के भनक लग गए डॉक्टर बेड पार्टी वाला को देखबे ओहो सब के सब सुतल सब पड़ल नंद बा के नींद किया है तो माला केवल जागल के और इमर देवता सब सो जागल छे। बाकी महाराज बीच में बलदेव जी एलखिन, लल्ला के रख दिलखिन, लाली के लौके चेत पुकार सुन के कंस आयल दौड़ के मारे के प्रयास के आकाश में बोले ब्रह्म दुर्गा महारानी की जय हो। भगवती आया ए संसार में हमरा पर ककरो बस नहीं भव का विश्व सुख बिहारणी संपूर्ण विश्व को मोहित करे वाली छी हम जननी तोरा सामने एक केस तक नहीं तोड़ सके छा तू किम मया हतया नंदा खलु अरे तोरा मारे वाला काल परमेश्वर ब्रजमंडल में आकाश विंध्याचल पर्वत पर जाकर निवास के लिए बोले ब्रह्म भागवत संपूर्ण जगत में जते भगवती है वो एक तरफ प्रत्यक्ष दर्शन पुण्य प्राप्त हो जाए। विंध्यवासिनी मैया के चरण प्रयाग लोग जाए छे तो विंध्याचल पर्वत के दर्शन करे छे जाकर देव तो सब झूठ बजे छे ई झूठ बजा के हमरा सब पाप करा दे नहीं तो करवा कर तो भक्ति मती छी हमरा क्षमा कर दिया देव कहलखिन जाओ दुनिया में जेबे जकर जन्म छे तकर मृत्यु छे हमर अपन कर्म खराब कैल है सब राक्षस के बजेले कहलखिन हो हमर काल त आबि गेल ततबो वो जे छे से महाराज डिवाइस सब लगा के तैयार रही लेकिन करावल की करबे से कह
राक्षस हो कल के कोनो बात नहीं रखा तुम्हारे में कोनो बच्चा को मार देवे कना पता चलता जो काल हमारी एक विशेष अंगने अंगने या पता या बन के देवे या सबको मारने देवे ठीक है बाबा के चाहे जे बात क्रॉस कोंगली कनी जाके भौजी के देखेन की हाल चाल छैन भौजी सुत अपन लल्ला मंद मंद मुस्कान दे रहले बोले खूब हृदय भर के लल्ला के दर्शन के ले आनंद हमर सबके वगे वंश के वंश में पितर के तृप्त करे लल्ला आब गेल भौजी के बच्चा बधाई बधाई सुनंदा महारानी जागी बधाई दिलखिन के लगले यहाँ के गवैया ढोल पीटा जय जयकार कर लगलखिन बाबा को बधाई देव लगलखिन बधैया सौ बुद्धे जखन गिरते तखन नहीं थे सुंदर बधैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ये सब कीर्तन में करते तगड़ा कंस मामा के सफर माखन दिनी मिश्री दिनी और दिनी लापसी 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 ये सब काज करो धिया पुता कहा तो मतलब तन देखे हम उछल देवे करे असो अपने घर वाला लोग के द देते दोसर के किया देते
तो सो कनी ध्यान दक बधिया छी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आला रे आला जरा नट की संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा नट की संभाल ब्रजबाला। हे नंद के आनंद मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय लाला जायो है अरे गोपाला जायो है। ओ लाला जायो है अरे गोपाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है अरे गोपाला जायो है। ओ लाला जायो है अरे गोपाला जायो है। दादे एक मिनट कनी पुरुष दिस हो दियो निमरो छथिन पुरुष सब सबटा तो महिले दिस द दिलकी। बिस्कुट वाली सब महिला दिस पुरुष दिस हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हो ब्रज में है रही जय जयकार। खाली किनको दसवा करने लगे जायो है। लाला जायो है अरे गोपाला जायो है। ओ लाला जायो है अरे गोपाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद लाला जायो है। ओ तकियों नंद घर आवे। नंद घर आए। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गाए। यूं तकियों नंद घर आवे। नंद घर आए। बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल सब हिल मिल गाए। 80 बरस की आयु में सुत ऐसो पायो है। ओ 80 बरस की आयु में सुख ऐसो पायो है। तो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। तो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
धन्य यशोदा मैया, कहे धन्य यशोदा मैया, 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में है नंद घर वाला, ओ ब्रज में है नंद घर वाला, ओ ब्रज में है नंद घर लाला जायो, ओ ब्रज में है नंद घर लाला जायो, काला जायो है अरे तो काला जायो है, ओ काला जायो है अरे तो काला जायो है, ओ ब्रज में है नंद घर लाला जायो, ओ ब्रज में है नंद घर लाला जायो, नंद घर लाला जायो, नंद घर लाला जायो, नंद घर लाला जायो, नंद घर लाला जायो। बोले प्रभु से नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, राधे कन्हैया की, देवकी नंदन भगवान की, वसुदेव नंदन भगवान की, बलदाऊ भैया की, वृषभानु के जमैया की, यमुना मैया की, भैया मैया की, समस्त ब्रजधाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय। आजो कथा के देव विश्राम करे और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से कीर्तन करे, आरती में प्रवेश करी, तत्पश्चात सब गोटे प्रसाद अवश्य लौली तहने प्रस्थान करवे सब गोटे, और सब गोटे ठार भग और आरती के दर्शन प्राप्त कर ली। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। अब गवैया नचनिया बजनिया पमरिया सब गोटे के निछावड़ी सो दियो, छोटका भैया के तरफ से सब गोटे के निछावड़ी पेर रहल छे, और सब गोटे बड़ा प्रेम से मस्ती में। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बाजे बधैया बधैया बाजे, बाजे बधैया बधैया बाजे, बाजे बधैया बधैया बाजे, बाजे बधैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री जसोदा को परम दुलारो, जसोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो।
भजन को नवनीत खेवैया, भजन को नवनीत खेवैया, देखत ही मन में चुरैया, देखत ही मन में चुरैया, यह छवि अपनो नयन की यह छवि अपनो नयन की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, हर बोलन मधुर सुहावे, सकल संग खेलत सुख पावे, सकल संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सुकृति जो इनको ध्यावे, अपनो सर्वस इनको दीवे, अपनो सर्वस इनको दीवे, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरि हरे, हर शंकर गौरी शंकर पार्वती हरि हरे, हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे, हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती हरि हरे, हरि बोल हरि बोल ज्वालामालिन्येनमरत्नेश्वर्ये नमः विद्माश्मनियम् ओम सांग सायु सवाहन स्वपरिवार भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम भगवन्नाम स्वरूपिण्य पुराण सम्राट श्रीमद्